ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एकांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही मेरी श्याम, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरी श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं विराजबिम्बे तवं भवानी सरसं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेत्ता द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे बस बीच में रखो, बीच में अगल बगल ठीक है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदो तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तमव्याससमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहार लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा। सब द्वारन को छाण के मैं आयो तेरो द्वार ओ विश्वान की लाडली मेरी ओर लिया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम वरदाग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मन भूल मत जइयो राधा
रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्याम प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्याम प्यारे के चरण। मन भूल मत जइयो भोली भाली के चरण। मन भूल मत जइयो भोली भाली के चरण। मन भूल मत जइयो भोली भाली के मन भूल मत जइयो भोली भाली के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, मत वाली के चरण। श्याम प्यारी के चरण, मतवारी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, भोली भाली के चरण। श्याम प्यारी के चरण, भोली भाली के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भोली गोपी राधे राधे। भोली गोपी राधे राधे। भोली गोपी राधे राधे। भोली गोपी राधे राधे। श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे। मेरे जीवन के मधुबन में, मेरे जीवन के मधुबन में। श्याम सुधारस नित बरसा। श्याम सुधारस नित बरसा दे। जगत गुरु महारानी की जय। जगत गुरु काली की जय जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय। रानी की जय, श्याम प्यारी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी। विश्वभानु की दुलारी
दुलारी राधा रानी की दुलारी राधा रानी की जय। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारे के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जइयो श्यामा प्यारे के चरण प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति राम लला की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा महारानी की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की आवाहित सर्वग्राम देवी देवताओं की सर्व पितर देवताओं की श्री तोरला पावन धाम की जय। चित्रोत्पला गंगा मैया की श्री कुलेश्वर महादेव की श्री चंपेश्वर महादेव की जय। श्री ठड़ेश्वर महादेव की जय। श्री रामोदर हनुमान जी महाराज की जय। श्री टीला वाले स्वयंभू हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। श्री मातृशक्ति की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमय प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी के कथा यात्रा के इस पावन पड़ाव में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान पुण्य भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, भगवान ठड़ेश्वर महादेव की पावन भूमि तोरला पुण्य धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रस प्रहान बदारे हुए आदरणीय संत जनों, सम्मान्य बुजुर्ग जनों, नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, मेरे हम उम्र भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, ममता में, करुणा में, शक्ति भक्ति स्वरूपा माता और बहनों,
प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए धरती चित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की इस मंगलमयी कथा में, जो कथा जीवन की समस्त व्यथाओं को मिटाने वाली है। जीव के जीवन में होती है व्यथा, हमारे आपके जीवन में होती है व्यथा, और उन व्यथाओं को मिटाने के लिए होती है भगवान की कथा। तो हम भगवान की कथा सुने और भगवान की कथा हमारी व्यथा को दूर करे। सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मां पार्वती कर यथा कि जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर जथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। भगवान की कथा जीवन के समस्त व्यथाओं को मिटाने वाली, मंगल प्रदान करने वाली कथा है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी मंगल मूर्ति है तो भगवान की कथा मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान के नाम में उमा सहित जय जपद पुरारी। कथा भी मंगल करती है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल ही मंगल है। भगवान की कथा जीवन के समस्त अमंगलों को मिटाती और जीवन में मंगलता प्रदान करती है। सज्जनों, तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो घोर कलिकाल में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके पितरों की पावन स्मृति में परम आदरणीय सम्माननीय चिरंजीवी यशस्वी गुरुजी श्री शिवराम साहू जी महाराज, उनके चिरंजीवी पुत्र मोहन भैया और उनके समस्त कुटुंब परिवार, उनके बेटियों और दामादों के शुभ संकल्प से ये मंगलमयी कथा का यहाँ सुंदर समय आयोजन हुआ है। भगवान की कृपा है, गुरु जी का संकल्प है और समस्त तोरला ग्रामवासियों का पावन सहयोग है। तो प्रसंग में आते हैं। आज का हमारा प्रसंग क्या है? कल हम भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के बाल लीलाओं का दिग्दर्शन कर रहे थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के। प्रेम और भक्ति के वशीभूत भगवान निराकार से निराकार धारण करते हैं। भगवान गोकुल में
अद्भुत लीला कर रहे हैं सज्जनों। कृष्ण और बलराम दोनों ऐसे चलते हैं कि देखने वाले मगन हो जाते हैं। कमर बल खाते, लटकाते, मटकते, ठुमकते। कृष्ण और बलराम जब यशोदा के आंगन में खेलते, तो यशोदा मैया आहा निर्गुण निराकार परमेश्वर अजन्मा भगवान जन्म लेकर के प्रकट हुए। क्या सौभाग्य मिला है यशोदा मैया को। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा के नसीब में भी नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा यशोदा के आंगन में खेलते हैं। यशोदा मैया भगवान की दिव्य लीलाओं को देख देख करके अभिभूत हो रही हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से स्नेह में मेरे ठाकुर का शरीर, पांव में सुंदर सुंदर पायल है, कमर में करधनी है, हाथों में सोने का कड़ा है, बगल में बाजूबंद है, गले में तुलसी वैजयंती की माला है, नाक में मोती का बुलाक लगा है, कानों में छोटे छोटे कुंडल, माथे पे तिलक और सिर में चोटी, चोटी में मजूर का पंख, तो सिर में छोटी और हाथ में रोटी। अब रोटी भी ऐसा नहीं, जोरदार मक्खन लगा हुआ। वाह यशोदा, यशोदा के भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजति पीर कछोटी। वाछबि को रस खान विलोकति, बारिधि काम कला निधि कोटी। अरे काग के भाग बड़ियो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रो। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे बलदाऊ भैया। बलदाऊ दौड़ा रहे हैं, श्याम दौड़ रहे हैं। सज्जनों, यशोदा मैया के आंगन में ब्रह्म नाच रहा है। जिस ब्रह्म के इशारे पर सारी सृष्टि नाचती है, आज वही भगवान यशोदा मां को प्रसन्न करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए आज ठुमका लगा लगा करके नाच रहे हैं। आप सबको दिखना चाहिए भगवान का वो चलना, वो मटकना, वो ठुमकना, वो मुस्कुराना बिल्कुल रुबा रुबा आंखों से दिखना चाहिए। मैं ये गीत पढ़ता हूं और आज सबको दिखना चाहिए। कालीन ब्रज तालपेन गोकुले राम केशव। यशोदा के आंगन में दोनों भाई चल रहे हैं और आनंद ले रहे देवता। कागभूषण जी आए कौआ बन के यशोदा के उस नंद भवन के छप्पर में बैठा, वो भी भगवान की लीला को देख रहा है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे बलदाऊ भैया। बलदाऊ दौड़ा रहे हैं, कन्हैया दौड़ रहे हैं, हाथों में रोटी। यशोदा मैया के जन बेटा फक फक ले गोरा है रही हो।
अब एक जन लड़का सांवरा है, बड़े लड़का गोरा है, छोटे सांवरा है। यशोदा मैया बड़ा परेशान। यशोदा मैया के थे महू फक फक ले गोरी हो, सियान घलो गोरा है, हमन तो दुनिया गोरा गोरी है, लड़का सांवला किसके आगे भगवान। काकर छाया पड़ेगी, काकर नजर गड़ेगी, बस यही चिंता है सुधा वो। अब जो सांवला है उसको पीतांबर पहना दिया गया है, चटक पीतांबर के तेज में उसका सांवलापन दब जाए। तो कृष्ण सांवले इसलिए पीतांबर पहने हैं, और बलराव भैया गोरे हैं इसलिए उनको नीलांबर पहनाया गया है। कमर काचनी है, खुला बदन है, नन्हे नन्हे बाल गोपाल यशोदा के आंगन में। मैं गाता हूं और आप सबको दिखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात और बताइए आप लोग, कृष्ण हरे हैं कि काले हैं? बोलो, कृष्ण हरे हैं कि काले हैं? काले हैं, फिर हरे कृष्ण क्यों? राम हरे हैं कि काले हैं? बोले राम भी काले हैं। और अयोध्या जी में एक भगवान का मंदिर है राम जी का, उस मंदिर की मूर्ति का नाम है काले राम, है ना, काले राम। तो गाना तो ऐसे चाहिए, कृष्ण भी काले हैं, तो गाना कैसे चाहिए? काले कृष्ण 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 काले 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 राम काले राम काले काले, ये होना चाहिए कि नहीं? काले कृष्ण 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 काले 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 राम राम राम। लेकिन ये हरे कब से हो गए? है तो काले जन्मजात। सज्जनों, जब कृष्ण की जीवन में राधिका आई, जब राम के जीवन में माता जानकी आई, सीता साक्षात भक्ति है, राधा साक्षात शक्ति है, भक्ति है, और भक्ति का साथ मिलने से काले कृष्ण भी हरे हो गए। देखो, विज्ञान का एक सिद्धांत है, चंपक वर्णी राधिका, राधा जी का रंग, राधा जी गोरी है नहीं? सुनहरी गोरी, पीला, पीले रंग की गोरी है, पीले लिए चंपक वर्णी, चंपा फूल देखे हो ना, और सोना कलर में रहता है, गोरे तो है लेकिन स्वर्ण गोरी है। और विज्ञान का नियम क्या है सज्जनों? सुनो, विज्ञान का नियम यह है कि पीला रंग और काला रंग अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर क्या बच जाता है? बस वही बात है, राधिका जी पीली है, कृष्ण काले हैं, और जब दोनों मिलते हैं ब्रह्म और शक्ति, भगवान और भक्ति, तो फिर हरे हरे हो जाते हैं। इसलिए तब से हरे हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
चंपा तुझ में 3 गुण। देखो भंवरा चंपा फूल में जिंदगी में नहीं जाता भंवरा, ध्यान रखना। वो जो भंवरा है ना वो चंपा फूल में कभी मंडराने वाला जाता ही नहीं, सूंघता ही नहीं, बैठता नहीं, कभी केयर नहीं किया आप लोगों ने। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में एक है कि भंवर न आवे आश। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में एक है कि भंवर न आवे। क्यों नहीं आते भंवरा? ध्यान रखना, चंपा फूल में भंवरा क्यों नहीं मंडराता? भंवरा समझदार है। चंपक वर्णी राधिका, सुनना सुनना, चंपक वर्णी राधिका, और भंवरे भंवरा कृष्ण के दास। चंपक वर्णी राधिका, भंवरा कृष्ण के दास, अपनी जननी जान के। क्या? चंपक वर्णी राधिका, भंवरा कृष्ण के दास, अपनी जननी जान के। वो भंवर न आवे, वो मेरी माँ है। राधा जी को माँ समझता है। तो राधा जी का रंग गोरी है, चंपक वर्णी, पीत गोरी है, पीला पीला वाली गोरी। और विज्ञान का सिद्धांत है पीला रंग और काला रंग जब दोनों मिलते हैं तो फिर हरा रंग प्रकट हो जाता है। तब से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो बोलो, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से बोलो बोलो। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे बीच में आज कथा श्रोता के रूप में मंडली से छोटे मालिक मंगलगिरी जी पधारे हैं। कल मझला मालिक आए थे और तर्री वाले मालिक, सोंडरा वाले मालिक चंदन भैया, चंदन भांजा जी आए हैं। हमारे शाहू जी अपने हाथों से आप दोनों का स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम श्याम रंगीला, श्याम रंगीला, श्याम का रूप नीला, श्याम रंगीला,
मुरली मधुर बजावे श्याम लीला श्याम का रूप नीला मुरली मधुर बजावे श्याम लीला हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम ओ मोर मुकुट माथे देखो ना मन को शांत करो चंचल मन को अच्छा खुले आंख से नहीं दिखता ना आंख खुल के भगवान दिखते नहीं संसार आके खड़े हो जाता है तो आंख बंद कर लो और अपने मन को ले चलो उस गोकुल के नंद भवन में आंख मूंद करके बैठ जाओ प्यारे मन से चलो तुम गोकुल में नंद भवन में कन्हैया खेल रहे हैं यशोदा मैया रोहिणी मैया भगवान के दिव्य बाल लीला का आनंद ले रही हैं ओ मोर मुकुट माथे तिलक विराजे ओ मोर मुकुट माथे तिलक विराजे गले बैजंती माला साजे गले बैजंती माला साजे नैन कजरारे वाले घुंघर वाले नैन गजराने आवे घुंघर वाले यही तो है कान्हा की निशानियां श्याम गिया श्याम का रूप नीला मुरली मधुर बजाए ओ यशोदा के मन को रिझाए श्याम रंगीला श्याम का रूप नीला मुरली मधुर बजाए श्याम गिया धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खाद फिरे अंगना पग पे जन बांधत पीर छोटी वाछपी को रस खान बिलोकत बारिधि काम कला निधि खोटी भाग के भाग बड़े हो सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रो ठुमुक 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 पग धरे कन्हैया ठुमुक ठुमुक पग धरे कन्हैया ठुमुक ठुमुक तो छम छम बाजे पैजनिया छम छम बाजे पैजनिया छम छम बाजे पैजनिया छम छम बाजे मात यशोदा बलि बलि जाऊं माते यशोदा बलैया लेती यशोदा मैया तेरी लैला को नजर न लग जाए ओ मात यशोदा बलि बलि जाऊं माते यशोदा बलि बलि जाओ ओ छम छम बाजे पैजनिया छम छम बाजे पैजनिया चम चम बाजे पैजनिया चम चम बाजे पैजनिया कान्हा मेरे कान्हा मेरे लाला
नंद लाला का श्रृंगार सुहाना लगता है, कान्हा का श्रृंगार सुहाना लगता है। ओ भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का श्रृंगार लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, कन्हैया को ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। आप लोग वृंदावन गए होंगे, बांके जी हरि जी के मंदिर में दिन भर और 2-2 मिनट में पर्दा खुलता है फिर बंद होता है, दिन भर वो पर्दा वैसे चलता है। 1 मिनट में पर्दा फिर खुलेगा, फिर बंद कर देते हैं। क्यों? ताकि भगवान को किसी का नजर न लगे। लोग तकी तकी लगा के देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। क्योंकि भगवान के नजर में वो जादू है, एक बार जो उससे नजर मिला लेता है उसके जीवन का नजारा ही बदल जाता है। ओ सज्जनों, वृंदावन के भक्त लोग घूम गलियों में घूमते रोते फिर रहे हैं। जिसने एक बार भगवान से नजर मिलाया, न यहाँ का रहा न वहां का रहा। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से करी। अखियां है जादू भरी बिहारी, कब से करी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से करी। तू बजे बिहारी, मैं तो कब से करी। ये भगवान है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। कान्हा की तबीयत बिगड़ भी जाएगी। मेरे कान्हा बंसी वाला नंद लाला का श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। देखो ना भगवान इतने सुंदर चल रहे हैं। भक्तों का भाव है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, अरे जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरि हो नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला। नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला। ओ नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला। नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला। ओ तेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाले। तेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी,
कितना लागे प्यारा। नजर ना लग जाए होए 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 बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए बांके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। ओ नजर ना लग नजर ना लग जाए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सुजनो मेरी माता और बहनों, यशोदा माँ ने जीवन में ऐसा कौन पुण्य किया है जिसके कारण यशोदा के आंगन में अजन्मा भगवान जन्म लेकर के निर्गुण निराकार परमात्मा सुंदर से बाल लीला करना है। कोई कारण होगा है। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई तो कारण है। यशोदा के आंचल में फूल है और देवकी के आंचल में कांटे। विचार करो, जिस देवकी माँ ने भगवान को जन्म दिया, आज वो देवकी कितनी दुर्दशा भोग रही है। वो तो जेल में बंद है और जिस कन्हैया से यशोदा का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, आज वो कृष्ण का आनंद उठा मौज बना रही है, कृष्ण को दूध पिला रही है। जन्म देने वाली मां दूध भी पिला न सकी और यशोदा का भाग्य तो देखो सज्जनों, आज जगत पिता नारायण उसकी गोदी में मचल मचल के दूध पी रहे हैं। कोई कारण तो है, और कारण क्या है? तो हमने जैसे अपने संतों से सदगुरुओं से सुना, हम आपको सुना रहे हैं। यशोदा मां कौन है जो आज भगवान कृष्ण का इतना आनंद ले रही है, उनके बाल लीलाओं का? तो कहते हैं यशोदा मां पूर्व जन्म की एक ऋषि पत्नी है सज्जनों। हाँ, यशोदा माता पूर्व जन्म की एक ऋषि की पत्नी है। उनके पति का नाम, उस महात्मा का नाम है द्रोण, और उस द्रोण नामक ऋषि की पत्नी का नाम है धरा। यशोदा माता पूर्व जन्म की धरा नाम की ऋषि पत्नी, उसके पति का नाम है द्रोण। दोनों जंगल में रह करके भगवान का भजन किया करते थे, दोनों तपस्या करते थे। शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए, तो शरीर को जिंदा रखने के लिए महात्मा द्रोण शीला बिनते थे सज्जनों। हाँ, और शीला वृत्ति पर इनका जीवन चलता था, निर्वहन होता था। इनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान के मन में भाव आया, विचार उठे। सो जगत पिता भगवान वैकुंठवासी नारायण, उनके मन में भाव आया कि आज इनकी भक्ति का परीक्षा लेना है। सो भगवान विष्णु नौजवान बेटा बन गए और कांवड़ सजाया कांवड़, और उस कांवड़ में दोनों छोर में, दोनों सीके में गौरी शंकर भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को बूढ़े माता पिता बना करके भगवान उस कांवड़ में रख लेते हैं, और कांवड़ में भर करके भगवान विष्णु बेटा बन के चले हैं। जैसे श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थाटन कराते, इसी तरह भगवान श्रवण की तरह कांधे में कावड़, कावड़ में गौरी शंकर माता पिता बना के खुद बेटा बन करके रूप छुपा करके भगवान उस धरा माँ की कुटिया में आए, जहां जंगल में भगवान की भक्ति किया करते थे। दरवाजे पर आकर के चिल्लाने लगे, माँ मैं यहाँ थोड़ा बाहर तो आओ ना माँ।
धरा माता बाहर आके देखे एक जवान खड़ा है, कांधे पे कावड़, कावड़ में दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं। माता बोली भैया पधारो, कहां से आए, क्या बात है? रोते रोते उस जवान ने कहा मां मेरे माता पिता कई दिनों से भूखे हैं, भूख से इनका प्राण निकला जा रहा है, मां दया कर दो, कुछ खाने पीने को हो तो मेरे माता पिता को खिला दो। माता धरा बोली बेटा अच्छी बात है तू आया है, लेकिन मेरा किस्मत खराब है, आज मेरे घर में कुछ है ही नहीं, पर चिंता मत कर, अभी अभी मेरा स्वामी आएगा ना, शीला बिनने गया है, और जैसे शीला बिन करके आते हैं तुमको तत्काल कुछ न कुछ पानी पसिया तो पिलाऊंगी। तो वहां वो उतावला होकर के जवान कहते हैं मां तेरे पति के आते तक तो मेरे माता पिता के प्राण ही निकल जाएंगे, इतने व्याकुल है भूख से, कुछ तो दो मां, और नहीं तो फिर कह दो कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है। धर्म दांव पर लग गया। धरा माता कुछ बोल नहीं पाई, बोली भैया खाली हाथ मत जाओ, बैठो बैठो कुछ व्यवस्था करती हूँ। उनको दरवाजे पर बिठा करके और जंगल ही जंगल के रास्ते से पगडंडियों से भागते 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 सज्जनों जंगल के एक छोटे से गांव में गई। ध्यान देकर सुनिए, पुराणों की कथा है। तो जंगल के उस गांव में गई, छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटे से बनिया का किराना दुकान था। जाकर के धरा माता ने उस बनिया से कहा भैया ए दुकानदार भैया, दरवाजे पर अतिथि खड़ी हैं, मेरा अतिथि धर्म दांव पर लगा है। अरे भैया 1 किलो सूजी, 1 किलो आया और सूजी और 1 किलो शक्कर, थोड़ा घी मुझे दे दे, मुझे अतिथि स्वागत करना है, उनको खिलाना पिलाना है। फटाफट दुकानदार ने सूजी शक्कर सब बंद किया, पैक कर दिया, और पैक करके मेरी माता और बहनों धरा के हाथों में देखा क्या लेने वाला है। और जैसे सामान हाथ में आया धरा माता जो दौड़ पड़ी। सुनो दुकानदार चिल्ला के कहा है थोड़ा रुको, सूजी शक्कर तो ले जा रही बड़े प्यार से, अब इसका पैसा तुम्हारा बाप देगा। धरा मां को ये पता नहीं है क्या, ये तो पता है कि बनिया के दुकान में सूजी शक्कर मिलता है, पर इतनी भोली है वो नहीं जानती कि उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। उस भोली माई ने कहा भैया मेरे पास तो पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है, तेरे हाथ जोड़ू तेरे पांव पड़ू, भैया अपने स्वामी से कह करके तेरा कर्ज अदा कर दूंगा, लेकिन मेरा जो फर्ज है पहले मेरा फर्ज अदा करने दे, बराबर तेरे सूजी और शक्कर का पैसा समय से हम चुका देंगे, अपने स्वामी से कह करके। लेकिन वो बनिया नियत का खोलता था मेरी माता। धरा मारो के बोली मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है। बनिया पापी किस्म का था, उनके मन में खोड़ था। उसने कहा तेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है तेरे पास। और उस पापी ने क्या कहा, बार बार उस धरा मां के छाती की ओर इशारा किया है। सज्जनों धरा कहती मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस पापी ने आंखों के अपने भाव से मां की छाती की ओर इशारा करके कहा तेरे पास वो तो है क्या, वो। और बार बार जब मां की ओर इशारा किया छाती की ओर, धरा माता समझ गई इसके मन में खोट है, पाप है। जगह हाँ ये तो है मेरे पास, क्या तेरे को यही चाहिए, निकाल चाकू दे दे अभी, अगर तेरे को यही चाहिए तो मैं दे देती हूँ। बनिया ने चाकू निकाला और उस धरा माता ने उस चाकू से अपने दोनों स्तन को काट दिया सज्जनों, और काट करके बनिया के मुंह में मार ले ले रख ले, अगर इसी में तेरी नियत है तो। उसके हाथ में दे करके वो सूजी शक्कर लेकर के दौड़ी है, खून से लथपथ मां का आंचल भीगा हुआ, पूरा साड़ी मां का आंचल भीग गया खून से। और उसी हालत में जब वो कुटिया पे आई, बैठा था वो जवान बन के मेहमान। उस मेहमान ने जब उस मां की दशा देखी तो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो बहरूपिया
जो छुप करके बैठा था, उस धरा की दुर्दशा देख करके अपने आप को छिपा नहीं पाया, चिल्ला करके रो पड़ा। और वहां कोई मेहमान नहीं, न वहां शंकर भगवान, न वहां कोई मेहमान, वहां तो साक्षात खड़े थे विष्णु भगवान प्रकट हो गए। मेरी माता, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वृद्ध बूढ़े माँ बाप के रूप में गौरी शंकर ही थे, शंकर पार्वती। शंकर पार्वती खड़े हो गए। मेहमान नहीं है, वहां तो भगवान ही थे। रोते रोते भगवान ने कहा, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आया था, लेकिन मां परीक्षा में तुम तो पास होगी पर मैं फेल खा गया। तूने मेरे लिए अपनी सुंदरता नष्ट कर दी मां, मेरे लिए तूने अपनी छाती काटी। इस एहसान का बदला मैं कितने जन्म में कैसे चुकाऊंगा। उसी समय उस विष्णु भगवान ने आश्वासन दिया था, मां मैं वचन देता हूं, तूने मेरे लिए अपनी छाती काटकर मेरा स्वागत किया है, इसलिए जा, आने वाले द्वापर युग में तो धरती में यशोदा बन के प्रकट होगी, तो मैं तेरा बेटा कृष्ण बन करके आऊंगा और तेरी छाती पी पी करके तेरी इस जन्म के कर्ज को अगले जन्म में चुकाऊंगा मैं। बस इसी तपस्या का परिणाम है कि आज यशोदा माता, धरा माता यशोदा बन के प्रकट हुई है और स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण बन करके यशोदा मैया के दुग्ध पान करते हैं। यशोदा के पिछले जन्म का पुण्य है जो आज निराकार ब्रह्म को अपने गोदी में खिलाती है, इशारे पर नचाती है। यशोदा माँ कहती, लाला थोड़ा नाच के दिखा दे। भगवान नाच पड़ते मेरी माताओं, भक्ति के आगे भगवान को नाचना पड़ता है। तो वो नंद बाबा द्रोण नामक ऋषि है, यशोदा माता धरा है। और देवकी का क्या हाल है? देवकी का तो हाल बेहाल है। देवकी भगवान की मां होकर के इतना कष्ट क्यों पाई? आखिर उनको जेल की हवा क्यों खाना पड़ा सज्जनों वसुदेव महाराज को? तो ये कथा देवी भागवत में है। देवी भागवत में है वो देवकी माता पूर्व जन्म की कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति है। अदिति देवताओं की माता, और वसुदेव महाराज स्वयं कश्यप ऋषि है। हाँ, ये देवी भागवत में कथा है, देख लेना खोल के। तो माता अदिति वही देवकी बनी, देवताओं की माता। और जो वसुदेव महाराज हैं वो कश्यप ऋषि हैं। एक बार कश्यप ऋषि को कहीं यज्ञ वज्ञ करना था, कोई प्राइवेट अनुष्ठान, तो उन्हें दूध घी की जरूरत थी, बिना घी के कोई अनुष्ठान होते नहीं। तो उसने वरुण देवता से उधारी में गाय मांग के लाए। कहा, प्यारे वरुण, 1 महीना का अनुष्ठान है, दूध दही की जरूरत है भैया, 1 महीना के लिए मैं आपसे गाय की याचना करने आया। महात्मा वरुण देवता ने कहा, ले जाओ ले जाओ। अपना दुधारू गाय दे दिया और उस गाय को प्राप्त करके कश्यप ऋषि ने बिना टेंशन के अपना अनुष्ठान पूरा किया। अनुष्ठान पूरा हो गया, समय पर गाय लौटा देना चाहिए, लेकिन गाय के उस दूध को देख करके कश्यप का नियत डोल गया। वो 1 महीने के वादा करके लाए थे, 1 साल बीत गए, गाय लौटाने का नाम ही नहीं लिया। तब वरुण देवता ने आकर के कश्यप से कहा, कब लौटाओगे? अभी तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना के लिए मांग के लाए थे आप। अरे महाराज, गाय दे दो, बछड़ी वहां पर रंभा रही है घर में, मां के बगैर परेशान है। तब तो कश्यप ऋषि ने कहा, नहीं लौटाया तो क्या करोगे? जो करना है कर लो, गाय वापिस मिलने वाली नहीं। वरुण बोले, देखो कितना एहसान फरामोश, चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहता, जो करना है सो कर लो। वरुण बोले, तेरा क्या करूंगा बताता हूं। सीधे पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से जाके शिकायत कर दिया कि हाँ, आपका नाती मुझे आंख दिखा रहे हैं,
कश्यप ऋषि ब्रह्मा का ही तो नाती है। कितने बार 4 दिनों के कथाओं में इस बात को रिपीट किया है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीचि, और उसी मरीचि के पुत्र है कश्यप ऋषि। जाके बताया ब्रह्मा से, गाय मांग के लाया था, हमने मानवता के नाते दे दिया और हम ही से तकरार कर रहा है प्रभु, साफ जाके कश्यप को समझाओ। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले क्यों ऐसा, क्योंकि इनके साथ इनको धन्यवाद करते हुए इनका गाय वापस करना था। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कश्यप ऋषि को कि जा, तुम्हें मनुष्य बनकर के धरती में आना पड़ेगा है। और वरुण ने श्राप दिया, जैसे गाय के बिना बछड़ा रंभारी बछड़ा परेशान, इसी तरह तू भी एक दिन अपने बच्चों के वियोग में रोएगा, ये मैंने तुझे श्राप। वरुण और ब्रह्मा के संयुक्त श्राप के कारण वही पूर्व जन्म के कश्यप ऋषि दूसरे जन्म में वसुदेव ने, और देवती कौन, देवताओं की माता अदिति। अदिति की एक छोटी सौत है, इसका नाम है दिति। दिति एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति कश्यप ऋषि से पूछ करके पयो व्रत कर रही थी, पुंसवन व्रत। वो ऐसा बेटा चाहती थी, बलवान, सुंदर, गुणवान। तो कश्यप ने कहा पुंसवन व्रत करो। पति के आज्ञा को मान के पुंसवन व्रत करी और माता दिति पेट में रह गई। वो गर्भवती थी, अनुष्ठान चल रहा था। पता चला है अदिति माता को, और अदिति को जब पता चला कि मेरी सौत बच्चे की मां बनने वाली है, गर्भवती है, सौतिया डाह में आ गई माता, बर्दाश्त नहीं कर पाई माता अदिति के सुख को। और अदिति मां ने अपने पुत्र इंद्र को वरगला के कहा, बेटा तेरी सौतेली मां के गर्भ में तुम्हारा दुश्मन पल रहा है, समय रहते इलाज कर लो, नहीं तो कल तुम्हें रोना पड़ेगा है। और मां के चक्कर में आकर के, मां की बात मान करके इंद्र अपने सौतेली मां दिति के चरणों में आया, मीठी मीठी बातों से मां को उलझा लिया। बोले मां आप अनुष्ठान कर रही हो ना, एकदम कमजोर होगी मां, मैं आपकी कुछ सेवा कर दूंगा, ये पानी आप ही निकालती हो कुआं से, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपकी सेवा कर दूंगा, फूल लाना है, माला बनाना है। माता बोली, वाली दीदी बोली, बेटा बहुत बढ़िया रहेगा। अब तो इंद्र बेटा बन करके मीठी मीठी बातों में मां को फंसा लिया सेवा के चक्कर में। एक दिन दिति माता से कुछ भूल हो गई, कुछ ऐसे प्रसाद वसाद खाई और खा करके शायद हाथ या मुंह नहीं धो पाई, बस यही पर चूक हुआ। और इस चूक का फायदा इंद्र ने उठाया, सूक्ष्म रूप धारण करके योग बल से इंद्र मां के मुंह के रास्ते सीधे पेट में पहुंच गए, दिति के पेट में प्रवेश कर गए अपनी मां के, और वहां जाकर के उसके नन्हे से छोटे से 6 महीना का बच्चा जो मां के पेट में पल रहा था, उठाया वज्र और धड़ाधड़ काटने लगा। उस गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ा किया, 7 टुकड़ा काट दिया। सज्जनों, उस पर भी उसका मन शांत नहीं हुआ इंद्र का, तो एक एक टुकड़ा को उसने 7 टुकड़ा काटा। टोटल 49 टुकड़ा काट करके फिर वहां से निकल करके भाग गया। कहा पूजा, कहां सेवा, जो करना था वो कर लिया और वहां से फरार हो गया। अब तो माता इतनी व्याकुल, इतना पीड़ा पेट में, तड़पने लग गई माता दिति। सज्जनों, मां को गर्भस्राव हो गया, उसके बच्चे टुकड़े टुकड़े खून से लथपथ। मां समझ गई इंद्र ने मुझे धोखा दिया है, बेटा बनकर कितना बड़ा धोखा किया, कह रहा था कि सेवा करूंगा, आज उसने मेरा सारा सुख छीन लिया है। दिति मां ने श्राप दिया इंद्र को, जा तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र हैं, देखना। और दीदी को यह भी पता चला इंद्र ने जो काली करतूत की, ये सब अपनी मां के चक्कर में आके किया है। इसलिए दीति मां ने अदिति को श्राप दिया, अरे डायन राक्षसी, देवताओं की मां होकर के राक्षस जैसे काम करती है तू। मैं एक बच्चे की मां बनने वाली थी, मेरा सुख तुमसे देखा ना गया, तुमने मेरे बच्चे को अपने बेटे के हाथ में मरवा दी। जाओ, मैं तुम्हें घोर श्राप देती हूं,
जैसे तूने मेरे बेटे को अपने बच्चे के हाथ में मरवाई, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दूंगी कि एक दिन ऐसा समय आएगा तू खुद अपने बच्चे को जन्म दे करके अपने हाथ में मरवाएगी। ये मेरा तुझे श्राप। दीदी ने अदिति को श्राप दिया, खुद बच्चे को जनेगी और अपने हाथ में अपने बच्चे को मरवाने के लिए तू देगी। दीदी के श्राप के कारण वही पूर्व जन्म की अदिति दूसरे जन्म में देवकी बन के आई और अपने बच्चों को जन्म दे के अपने हाथ में मारने भेजी कि नहीं भेजी? भेजी कि नहीं भेजी? तो मतलब क्या निकला? कर्म का फल आज नहीं तो कल। कर्म का फल आज नहीं तो कल। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा। सज्जनों, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसी की सच्चाई रे। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी जो जस कराई सो तस फल। ओ इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाचे, कर्म न बाचा जाए। कर्म न बाचा जाए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, को करी सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तो नाहक रो। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तो नाहक रो। अपना सोचा कुछ नहीं होता, भाग्य करे सो। भाग्य करे सो। एक दिन इसी किस्मत के कारण, एक दिन इसी किस्मत
को गए तेरे घुराई रे करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई। ऐसे छत्तीसगढ़ी में सुनो उसी को। ऐसे करनी वैसे भरनी, ऐसे करनी कैसे भरनी, हे दुनिया में तो होवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। जैसे करनी वैसे भरनी, वैसी भरनी, यो दुनिया में तो होवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। कोई हंसते कोई रोवते। सुनो सुनो बड़ी माता, सुन समझ के समझना है। पेड़ ते लगावे बबूर के में केरा नहीं तो भड़े भूल के, तेरा नहीं तो भरे भूल के, तेरा नहीं तो भरे भूल के। बमरी के पेड़ में केरा कहूं नहीं फरेदाई हो, वो पेड़ ते लगावे बबूर के उमा केरा नहीं तो फरे भूल के। तेरा नहीं तो भरे भूल के, ओ में केरा नहीं तो भरे भूल। सोच समझ के कर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले। ओ गलती मत कर धर्म कर ले। आओ सुनो, पर के कौरा लान गावे तब तोर पेट घलो कैसे भरी, तोर पेट घलो कैसे भरही, पर के दिया ना बुझावे तोर घर दिया कैसे भरी। ओ तोर घर दिया कैसे भरी, पर के कौरा लान गावे तोर पेट खलो कैसे रही, तोरे पेट घलो कैसे भरी। इसलिए कौन है उजला कतक के मेला, कौन है उजला कतक है मेला, कतको दिन भर तो होवत है, कोई हंसते कोई रोवते, कोई हंसते कोई रोवते। जैसी करनी वैसी भरनी, कैसे करनी कैसे भरनी, ये दुनिया में तो होवत है, कोई हंसते रोई रोवते, कोई हंसते कोई रोवते। कोई हंसते है कोई रोवते, कोई हंसते कोई रोवते। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे संग जाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे संग जाएगा। सुख दुख है सबे कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
वैसी भरनी वैसी करनी वैसी भरनी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म के फल को अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे भगवान हो चाहे भगवान के बाप क्यों ना हो। समझ गए? कर्म के फल से, कर्म फल से भगवान के बाप भी बचने वाले। जब भगवान के बाप नहीं बचे तो हम किस खेत के मूली हैं? और हम लोग मूली भी हैं तो बिल्कुल मामूली हैं। इसलिए देखो, भगवान की मां देवकी को भी जेल के अंदर तकलीफ उठाना पड़ा है, कष्ट उठाना पड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री सुरेश महाराज जी, श्री तारक गुरु जी अपने पूरी वानर सेना के साथ दोबारा पांडुका से चल के पुनः आ जाए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने। गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, जय श्री राम कहते हैं। आप लोगों का प्यार है। पिछले बार जो पांडुका में कथा हुई थी वो ऐतिहासिक रहा, यादगार कार्यक्रम का रहा, और उसी का परिणाम है कि इस बार पुनः यहां से चल के हम 2-3 कथा के बाद पुनः पांडुका में जाएंगे। हैं? दोनों समधी के घर में, या यही है समधी। समधी होने का यही अच्छा फल है। समधी मतलब बराबर, सब मने बराबर, तो दोनों बराबर है। समधी के घर कथा हो रही तो फिर वहां उस समधी के घर में भी पांडुका में होना है। बहुत महाराज जी पुनः आए, आप लोगों का प्यार है। हम तो पांडुका वालों को हमेशा याद रखते हैं। हमारे मोहन भैया, अरे बाप रे महाराज, पहले भगवान को थोड़ा सा टच करा दीजिए। ये ठाकुर जी को, ये महाराज जी हमारे लिए इतना मोटा माला। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मंडली, मित्र मंडली के सब सदस्य आए भैया लोग। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था पांडुका में। 4000 लोगों का भंडारा रोज होता। 1 घंटे में आप लोग भंडारा करा देते, सबको संतुष्ट करते थे। उसी कथा का प्रतिफल है कि इस बार वहां पुनः तो हमारी बहन है ना मोहन भैया की बिटिया, उनका ससुराल है ना वहां। तो आपके समधी महोदय जो पिछले कथा में थे, पर कथा के बाद रहे नहीं, वो स्वर्गीय श्री शिवीराम साहू जी महाराज, उस कथा के कर्णधार थे, मेन आधार थे। रोज इतना मिठाई नाश्ता पानी डाला करके हमारे कलाकारों को प्रदान करते रहे। कथा के बाद ऐसी घटना घटी, 1 महीना बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो वो स्वर्गीय श्री शिवीराम जी साहू की पावन स्मृति में शिवराम गुरु जी के समधी महाराज, उनकी पावन स्मृति में 11 जनवरी से और 19 जनवरी को आपके घर के पवित्र प्रांगण में उनकी उस महापुरुष की आत्म शांति हेतु पुनः भागवत गायन होगा। वहां पर भी हजारों लोग आएंगे, सब जुटेंगे। उस समय उत्सव सा एक माहौल रहेगा वहां। 3 दिन का उसी समय मेला भी लगता है पांडुका में, सिरकटी आश्रम में। तो हजारों लोगों का आना जाना सिरकटी आश्रम में होगा। उधर भी भंडारा रहेगा, इधर भी भंडारा।
और कथा हम पुनः वहां भी एक शिफ्ट में हम करेंगे। तो आप सब बंधुओं से निवेदन है, अगर ध्यान रहा, समय मिला तो जरूर आइए। सरकट्टी आश्रम में दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो देखने लायक है। लाल पत्थरों से, बलुआ पत्थरों से करोड़ों की लागत में, कई करोड़, एक महात्मा की सिद्ध तपस्थली है। वो क्षेत्र के संत, अग्रगण्य संत से श्री शियावनेश्वरी शरण जी महाराज, ऐसा उत्तट इतना जोरदार रमणीक जगह है। तो सब आइएगा वहां 11 जनवरी से 19 जनवरी वहां कथा होगी। आप लोग कथा आनंद लेने पधारेंगे। मैं प्रसंग पर चलता हूं फिर। हाँ, तो मैं बता रहा था यशोदामा निर्गुण निराकार ब्रह्म आज उनके आंगन में साकार रूप धारण करके, ये ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा को भी नसीब नहीं है सज्जनों। ब्रह्मा, इंद्रादि के देवता, सनकादिक जितने भी हैं, इसलिए तो रसखान महोदय लिखते हैं, जानत शेष गणेश महेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, सुखदेव जैसे, व्यास जैसे महाज्ञानी, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। और ऐसे भगवान को ताई अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। आज यशोदा मैया के आगे भगवान नाचते हैं मेरी माताओं। एकदा गृहदासी श्री यशोदानंद गेनी कर्मांतरणी दासी निर्मतंत स्वयं दधि, यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्ममंथने स्मरन्ति तान गायन्ति। यशोदा मैया सुंदर मछली में बैठे, लाला को अपनी कोरा में डाले, दूध पिला रही थी यशोदा मैया, दुग्ध पान करा रही है, मछली में बैठी है। और सुंदर सामने दधि मंथन चल रहा है, मटकी है, मटकी में और रही फंसा हुआ है, और ऐसे ऐसे दोनों हाथों से यशोदा मैया, ये लिखा है गीत गा रही है, गीत तद्बाल चरितान तान गीतानि। भगवान ने जो जो लीला की अभी तक, पूतना को मारे, इसके पहले सक्तासुर को मारे, उसी सब घटनाओं को याद करके जोड़ जोड़ के गीत बना के गा रहे हैं। और मस्त है यशोदा मैया, हाथों से भगवान के लिए सेवा कर रही है, तन से, मन से, वचन से। 24 घंटे यशोदा कृष्ण की ही सेवा में लगी। ये जो मंथन हो रहा है, ये भी तो ठाकुर की सेवा है। दधि मंथन करके मक्खन निकालेगी और उसी मक्खन को ठाकुर जी को भोग लगाती है। यशोदा के घर में दास दासियों नौकरों की कमी नहीं माता, लेकिन नौकर चाकर लोग जो मक्खन निकालते हैं उसको यशोदा मैया नहीं खिलाती। आपको बता दें, है तो राजरानी, क्या कमी उसके घर में है? जहां रिद्धि सिद्धियां दासी बनकर के स्वयं प्रकट होती हैं, अन्नपूर्णा माता पार्वती स्वयं दासी बनकर वहां सेवा करती है। फिर भी यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन स्वयं निकालती है। भगवान की सेवा हाथों से करना चाहिए, ठाकुर की सेवा स्वयं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने साधन संपन्न हो जाएं, लेकिन भगवान की सेवा नौकर से थोड़ी होता है, हैं? दास दासी से भगवान की सेवा नहीं होती, सेवा तो मन से, खुद अपने हाथों से। इसलिए यशोदा मैया जो मक्खन को अपने हाथ से निकालती उसी को भगवान को खिलाती है, बाकी नहीं। तो दधि मंथन कर रही है, एक काम मुंह से गीत गा रही है, दूसरा काम और भगवान को दूध पिला रही है। यही 3 काम भगवान भी कर रहे थे। गोदी में बैठे दोनों पैर को हिला रहे थे, दूध भी पी रहे थे, और माँ के तरफ देख देख करके कन्हैया सुंदर गीत भी गा रहे थे, नाक के बल में। देखा वाला देखे हो नहीं?
दूध पियात रही लेकिन अच्छा मगन होगा ना खुशी खुशी तन किसी उछला तो थे मम्मी गोद में लेकिन मन गोलना हलावत रही दोनों ठन गोलना झुलावत रही उछलत रही और दूध घलो पियात रहे और नाक के भरोसे हम गाना घलो गात रहे निगात रहा। यही दृश्य है। अचानक दूध पीते पीते लाला कन्हैया ने मैया से पूछा, दुग्ध पान छोड़ करके कन्हैया ने कहा मैया मैया ओ मैया। मैया बोली उल्टा बेटे कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ, तुम दूध को ज्यादा मैया करती हो मैया की पूत को? कन्हैया क्या पूछे? दूध पियत रहे तो छोड़ दे का ऊपर देख करके बोले मैया आप ये बताओ दूध को ज्यादा मैया करती हो गई पूत को? यशोदा मैया कहती कैसे उठिया था बेटा? अरे इतना ये सब कहां से सिखाया तू? उठपटांग बातें करना सियान बराबर उठे था कुन के बेटा। हाँ मैया बताओ ना आप दूध को ज्यादा मैया करती हो कि पूत को? यशोदा कही कैसे उठिया था बेटा? मैं तोर रात में दूध ला मैया करूं रे और सपूत दूध ला मैया नहीं करो बेटा, तू मेरा सपूत है। ओ यशोदा मैया खुश हो गए गप ले भगवान के गाल चुन देता है। सियान बराबर रंग रंग के उठियार से किस बेटा। यशोदा बोली मैं दूध को मैया नहीं करती, तू मेरा सपूत है और अपने पूत के रहते दूध को कैसे मैया करूं? चुम ली से यशोदा और 2 सेकंड नहीं हुई इस बात के हिदाई हो भीतरी डाले धनदासी ठाड़ कूदा निकली दौड़ा। यशोदा मैया दौड़ा दौड़ा दौड़ो यशोदा मैया। यशोदा मैया कहते कहा होगे वो पहटने कहा होगे नहीं तो दासी का और दूध उपना थे यशोदा मैया दूध उपना दूध के नाम ला सुनी दाई हो वो कन्हैया दूध पिला है यशोदा मैया जझरंग लपड़क के भागी भगवान पट्टा हाय 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 दूध उपना भगवान लपटाती दौड़ा दौड़ा भीतरी में से एक लोटा पानी छीती दाई हो दूध बैठ के दूध नहीं उतारी और फिर पल्ला भागा ऊपर सस्ती हो गई आई तो पटक पर है बाबू फिर कोरम उठा के कन्हैया तो उछाल मारे इतना चिल्ला चिल्ला के रोए और गोदी से उतर के फिर धरती में घोलने गए भगवान और लौट लौट करके भगवान रोने लगे। मैया बोली आजा आजा बेटा आजा। रोते रोते कन्हैया ने कहा मैया 5 मिनट पहले मैं पूछा था कि तुम दूध को मैया करती हो कि? और आपने क्या कहा? आपने कहा पूत को। तो पूत को इतनी प्यार करने वाली मैया दूध के चक्कर में पूत को कैसे पटक के भाग गई? क्यों भागी आप? तो यशोदा मैया कहते आई मैं तोरे भलाई पर पटके हूं बाबू। कन्हैया बोले इसमें मेरी क्या भलाई है? यशोदा बोली तू छोटा बच्चा है जानता नहीं। यशोदा माँ ने इस रहस्य को प्रकट किया। तूने क्या पूछा दूध को मैया करती है पूत को? मैंने कहा पूत को। दासी क्या बोली? दूध उफल रहा है तो मैं क्यों भागी? बेटा जिसके घर में छोटे छोटे बाल बच्चों की किलकारियां गूंजती है जिसका घर छोटे छोटे बाल गोपाल से भरा हुआ है ऐसे गृहस्थी के घर में चुरता हुआ दूध पकता हुआ दूध उफन करके गिरना चूल्हे में नहीं जाना चाहिए। वो चुरता हुआ दूध अगर उफन करके चूल्हे में गिरता है आग में जलता है तो जितने मात्रा में वो दूध जलता है उतने अंश में बच्चे की उम्र घटती है कम हो जाती है ऐसा शास्त्रों का कथन है। तेकरे स्थिति में तो लपटक के भागे बाबू कि उपना वो दूध चूरा दूध उफन के चूल्हा में जरे मत अमर सोना बेटा पाम काटा गड़े आजा बेटा आजा नहीं आने वाले नहीं। यशोदा मैया गीत गाई गोपाल प्यारे मांगत माखन रो। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। अपने गोपाल जी को रोटियां बनाई देऊं। अपने गोपाल जी को रोटियां बनाई देऊं। अपने गोपाल जी को रोटियां बनाई देऊं। अपने गोपाल जी को
गोपाल प्यारे माखन माखन रोटी गोपाल प्यारे ओ माखन माखन रोटी। आजा बेटा आजा, रोटी दूंगी, मोटी मोटी रोटी नहीं है इसमें तो। अब यशोदा मैया क्या करे, तो यशोदा मैया क्या करी मालूम? आजा बेटा, तू अच्छा बेटा है ना, अगर तू जिद छोड़ के आएगा ना तो तेरी शादी करा दूंगी रे, तुझे दुल्हन ला के दूंगी। अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं, अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं। अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं। अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं। बड़े बड़े भूप की बेटी, ओ बड़े बड़े भूप की बेटी गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारे मांगत 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 माखन बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। रोटी दूंगी दाइयो तबो नहीं मानी, खिलौना दूं, चोटी गान दूं तबो नहीं मानी, अतर बिहाव करा दूं बेटा की टूंगले उठ के दाइयो भगवान का नहीं। दुल्हन के नाम में दौड़ा तू उठी, अब पल्ला भागते हुए आए और यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए। अरे गोदी में बैठ के बोले मैया मैया देखो मैं तुम्हारा अच्छा कन्हैया, चलो मैं तुम्हारी गोदी में आ गया मम्मी, अभी मेरी शादी करवा दो। मैया बोले क्यों नहीं बेटा, शादी जरूर होगी लेकिन अभी तू छोटा है ना, पढ़ लिख करके मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो किसी राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। कन्हैया बोले मैया बेईमानी मत करो, आपने क्या कहा मेरी गोदी में मैं अब भी दुल्हन दूंगी, आपने कहा ना, तो मुझे अब भी दुल्हन चाहिए मम्मी। कन्हैया की बाल लीला है, माधुरी लीला है। कन्हैया बोले मुझे अब भी दुल्हन चाहिए। और एक बात और सुन लो मैया, मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, मुझको इतना बड़ा दुल्हन चाहिए, इतना बड़ा दुल्हन चाहिए कि जब मैं दाऊ भैया के साथ गैया चराने जाऊं ना मैया, तो अपनी दुल्हन को कम से कम जेब में लेके जाऊं मैया, इतनी बड़ी दुल्हन मुझे चाहिए। यशोदा मैया खिलखिला के इस परिवार वाले। यशोदा बोले देख बेटा, अभी तेरे लिए दुल्हन तो देखा नहीं है, बहू देखेंगे तब ना, बहू खोजेंगे। कन्हैया बोले टेंशन मत लो मैया। बोले क्या, हमने खोज लिया है। क्या रे बहू, बहू खोज लिया है, बता तेरी बहू का नाम क्या, तेरी दुल्हन का नाम क्या है। नाच नाच के कन्हैया क्या बोले, ये भगवान की बाल लीलाओं में एक लीला ये भी है, वो गीत बहुत प्यारा है ना, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो, मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया रे तेरी पाम पड़ूं यशोदा, पाम पड़ूं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। अच्छा जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरा, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। यशोदा बोली अच्छा अच्छा, अगर दुल्हन ला के नहीं दूंगी तो क्या करेगा। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज
बात सुन ले मैया तेरे द्वारे पर ना आऊं। आज बात सुन ले मेरी मैया द्वारे पर ना आएगा दे बजा अब जीत हार मेरा गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार ओ मैया करा दे मेरो प्यार। अच्छा यशोदा मैया बोली तेरे शादी कराऊंगी बेटा तो दुल्हन तो तुझे मिलेगा, शादी तेरी होगी दुल्हन मिलेगा, खुशी तुझे मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? मुझको तो अगर जीवन भर हाथ जला के खाना पड़ेगा ना। कन्हैया बोले किससे बात करती है मैया? अरे जब मेरी शादी होगी मेरी नई दुल्हन आएगी तो तुम चूल्हा क्यों जलाओगी? नहीं मैया, हाँ मैया सुनो, चंदन की पलेना में तुमको बिठाऊं, चंदन की पलेना तुझे झुला मैया, चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं, अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं, अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं, बनवाऊंगा भोजन भोजन 36 प्रकार के। यशोदा मैया कहते रहन दे रहन दे रहन दे, हैं शादी के होत लड़का मन दाई दे मन ऐसे चनक झाड़ में चढ़ातो रहे, रंग रंग की गोठी आई, रंग रंग के कुमकुम के गोठी आई, हैं मम्मी बिहाव होई तो बहू ही दान घर ले ऐसे सजाबो ऐसे जमाबो ऐसे कारोबार चली, शादी करावत ले 4 दिन के रहते हर गोठ। और जहां शादी हुआ घर में बहू आई तहां आजकल के लड़का मन के चिक्कन नारा बदल जाते, जाना तो नहीं? शादी करा दे माता पिता कैसन फूल होई मन है, बेचारा सियान जान नहीं पायो कर चला रहा भोला भाला माता पिता। और जहां घर में निमंत्रित बहू हुई तहां आजकल के नारा लड़का मन के नारा शुरू हो जाते। आजकल के नारा का है जाना तो नहीं जाना था? आजकल के पढ़नता मन के पढ़े लिखे मन के नारा है, एक ठन नारा है क्या, हम दो हमारे दो, ये तो आजकल के नारा है दाई, हम दो हमारे दो, और डोकरी डोकरा को फेंक दो, है कि नहीं? दाई दे दो को फेंक दो, भगवान ही कोई पहना साहू जी, हम तो चपका गए हैं इसलिए भगवान को पहना। भागवत जी ये क्या बात, बहुत जबरदस्त, वाह बहुत सुंदर। यशस्वी चिरंजीवी भैया श्री गौतम साहू जी और सौभाग्य कांचनी मेरी बड़ी दीदी सविता दीदी, आज गौतम जीजा जी का जन्म दिवस है, बधाई है, बर्थडे है मेरी माता और बहनों। तो एक बार ताली बजाकर इनको आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सदा सुखी रहे आप, ये जोड़ी सदा सलामत रहे युगों युगों तक। सदा जीवन में आगे ही बढ़ते रहो, परिवार खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। माता जी का भी आगमन दोबारा हुआ है दूसरा दिन। सविता दीदी को बहुत 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 धन्यवाद, आशीर्वाद, सदा सुहागन रहो आप। गौतम भैया का जन्म दिवस है आज, कल मेरे ठाकुर जी का जन्म दिवस था। बहुत बढ़िया।
भगवान सदा सुखी रखें आप सबको, आपका परिवार। बाल गोपाल सदा मस्त रहे। बड़ी दीदी तो रोज आती है बेमित्रा वाली, और इनके आने से कार्यक्रम में ज्यादा रस आया। नाचने कूदने का जब प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले यही आगे होते हैं। इनको देख करके सब लोग और झूम जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ये गीत तो बहुत पॉपुलर है, बहुत सुने हैं कई बार। एक प्यारा सा गीत मैं आपको सुनाता हूँ। एक नया गीत 2 लाइन में सुनाऊंगा। है तो पुराना धुन, लेकिन अभी के लिए वर्तमान के लिए नया है। भगवान के लिए अपनी शादी के लिए जिद करते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? अरे बरसाने की छोरी मियां, ए मियां तो बरसाने की छोरी मियां मेरी दुल्हन बना दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करो। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ बरसाने की छोरी मैया, बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे। और राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। और राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। मैया तो कितना काम करे, काया तेरी थक जाती है। काया तेरी थक जाती है। काया तेरी थक जाती है। मैया तो कितना काम करे। ओ मैया तो कितना काम करे, काया तेरी थक जाती है। काया तेरी थक जाती है। काया तेरी थक जाती है। दिन रात करे सेवा तेरी, राधा जो घर में आती है। राधा जो घर में आती है। राधा जो घर में आती है। मेरी दुल्हन बनके आती है। भगवान कहते हैं मां से शादी वाला शेरा मैया। भगवान की शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा भगवान को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, भगवान के रूप को। अरे शादी वाला सेहरा मिया मेरे सिर पे बंधा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी कर। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा। ओ बरसाने की छोरी मैया, बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे। और राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। मैया बोली शादी के लिए जिद कर रहा है कन्हैया, लेकिन स्वभाव तो थोड़ा इतना नटखट है लाला। अरे समझी सजन घर में बेइज्जती हो जाएगी बेटा। सजन में तेरा आदत बहुत बिगड़ा हुआ है। तो पनघट में जाके सखियों से छेड़छाड़ करता है ना। कन्हैया बोले माँ कसम खाऊं मैं पनघट पे नहीं जाऊं।
जाऊंगा और सखियों को न सताऊंगा, और सखियों को न सताऊंगा, और सखियों को न ए मियां सताऊंगा। मैं बनगट पे नहीं जाऊंगा, मैं बनगट पे नहीं जाऊंगा और सखियों को न सताऊंगा, और सखियों को न सताऊंगा, और सखियों को न सताऊंगा। मैया मैं घर घर में जाकर अब माखन नहीं चुराऊंगा, अब माखन नहीं चुराऊंगा, अब माखन नहीं चुराऊंगा। मैं रास भी नहीं रचाऊंगा। भगवान कहते हैं माँ अरे शादी वाला शेहरा मैया, भगवान की शादी होने वाली है तो थोड़ा भगवान को अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा पगड़ी पहना रहे हैं। अरे शादी वाला शेरा मैया, बोलो दुल्हा सरकार की जय। ये शादी वाला शेरा मैया मेरे सिर पे बंधा दे, और राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे, और राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ परेशानी की चोरी मैया, दर्शन की चोरी मैया वो मेरी दुल्हन बना दे, ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे, ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे, ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से सज्जनों भगवान की अद्भुत अद्भुत एक से एक बढ़कर के सुंदर मनोहारी लीला है। भगवान की एक लीला नहीं है, दो चार लीला नहीं, 11 साल भगवान ने ब्रज में लीला किया है सज्जनों। शादी तो भगवान की होने वाली है ना। चलो हमारे भगवान को हम पगड़ी पहना है तो उसका तत्काल फल मिला के हमें भी पगड़ी हमारे गौतम भैया ने पहना है। बोला तो इसे लगते कोई अचानक पगड़ी पहना थे ना दाई हो तो जे जन्म ने बिहार मोरे हो तो इसे लगते बोला हर जगह का यही भाव है कि नहीं। और इन 25 सालों में कितने पगड़ी पहने कोई भरोसा नहीं। और जिस दिन शादी हुई उस दिन पगड़ी नहीं था हमारे पास, उस दिन हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम पगड़ी पहन सके। हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने सिल्क के कपड़े से, वो साटन के कपड़े से, और पीताम्बरी वाला आता है नहीं, अपने हाथ से पगड़ी बना के मुझे पहनाया था। हाँ वही वाला, वो रखा है आज तक। शादी के सब कपड़ा कुर्ता बंगाली सब रखे हैं, उसको लेके जाएंगे हम वहां। अब कभी कभी याद करता हूं भगवान, उस दिन इतना भी हमारे पास न बुद्धि थी, न अकल था, न शक्ति, न सामर्थ्य था कि हम पगड़ी पहने। पर 25 सालों में कितने पगड़ी पहने इसकी कोई गिनती नहीं। धमतरी में एक पगड़ी वाली बाई है मारवाड़ी, लक्ष्मी सोनी करके,
इतना अद्भुत अद्भुत पगड़ी बनाती है वो, उसका काम ही है 12 महीना एक साथ हजारों पगड़ी ऑर्डर में देती है। मेरे को बोलती महाराज मेरी तरफ से हमेशा ले जाएगा, हमेशा। तो शुरू में 2-4 बार तो ऐसा हुआ भी, लेकिन अब तो हम अपने में खोए रहते हैं। मिला तो पहने तो अब यहाँ देखो 2-2 पगड़ी मिल गई, कल भी पगड़ी मिला मोहन भैया ने, बड़ा सुंदर। और आज तो अच्छी बात है, भगवान आप लोगों को सदा प्रसन्न रखे, खुशी का सेहरा आपके माथे पर सदा सजा रहे हैं। सज्जनों मेरी माताओं, इसी क्रम में भगवान की ये बाल लीला भाई, भगवान वो चल गए। भगवान ने कहा मैया मैया दाऊ भैया दादा के साथ नंद बाबा के साथ गाय चराने जाते हैं ना, तो आज तो नन्ही से कन्हैया मचल के बोले मैं भी गाय चराने जाऊंगा मैया। अब दाऊ बड़े हैं भैया से, कन्हैया से 3 साल बड़े, तो नंद बाबा के साथ चले जाते हैं। आज तो कन्हैया मचल के बोले मैं भी जाऊंगा भैया। माता बोली क्यों नहीं बेटा, आखिर ग्वाला के घर में जन्म लिया है रे, हमारा खानदानी काम तो यही है, तू भी गाय चराएगा, लेकिन तू बड़ा हो जाएगा। अभी तू छोटा है रे मोर बछरू। सुधा मिया कन्हैया से कहती थी नान बेटा अभी छोटे इसलिए मोर बछरू। कन्हैया बोले मम्मी मैं बछरू ना, बोले हाँ तो मम्मी मैं बछरू ना मम्मी, तो मैं बछरूच को ही चराऊंगा, छोटा हूं तो छोटे बछड़ों को चराऊंगा मैं। वाह क्या रास्ता निकाला। तो यशोदा मैया कृष्ण के उस भाव को रखने के लिए चलो इनका मन रह जाए, 10-20 तो छोटे छोटे बछड़ों को ढील के देती है। बोले दूर नहीं जाना, बउआ आ जाएगा बेटा। घर के आंगन में ही पास में दरवाजे पर छोटा सा टीला है, वहां जाके चराना। और कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को छोटे छोटे बच्चों के साथ चराते। इसी लीला में ये गीत बना हुआ, ये भजन, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समारो मदन गोपाल। ये भजन इसी लीला में बना हुआ है। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। चलो 2 लाइन लगा लेते हैं। छोटी छोटी गैया, पुराना गीत आजकल, अरे याद है हमको, आप शुरू करो। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया गरम करके लाना। छोटो सो मेरो, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और बढ़िया। छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी सखियां मधुबन भाग। छोटी छोटी ए भैया
बनता ओ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरे बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल ओ रास रचाए मेरो मदन गोपाल रास रचाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल बलबाल कृष्ण लाल की जय और इसी वत्स चारण के इसको वत्स चारण लीला कहते हैं सज्जनों। वत्स माने बछड़ा, तो इसी बछड़ों के चराने वाली लीला में भगवान ने वत्सासुर नामक राक्षस को भगवान ने संहार किया। कंस का भेजा हुआ राक्षस वो अगल बगल हमेशा मंडराते रहते थे गोकुल में, कब मौका मिले और कब प्रहार कर दे। आज मौका मिला इस राक्षस को, आज तो छोटे छोटे बछड़ों को चराने निकला है कन्हैया, तो बछड़ा बन गया वो राक्षस माया से, मायावी राक्षस बछड़ा बन करके और कृष्ण के उस बछड़ों के झुंड में आके समा गया। सज्जनों छोटे छोटे बच्चे तो समझ नहीं पाए, कृष्ण तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी कृष्ण जान लिया है राक्षस है। और सज्जनों उस राक्षस के पांव को पकड़ के ऐसे पटके, उसके चारों पांव को पकड़ के धड़ाम से भयंकर बड़े वृक्ष में दे मारा। वत्सासुर का चिथड़ा उड़ गया। सज्जनों वत्सासुर का नाश हुआ है। वत्सासुर को भगवान ने कदम किया है कि नहीं? यह दम्भ, यह कपट का प्रतीक है। और मैंने आपसे निवेदन किया था भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्रण, छल छिद्र करोगे भगवान के साथ पोल खुल जाएगी। है स्वरूप को बदलना तो आसान है, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है कि नहीं? वत्सासुर ने बछड़े का रूप धारण तो किया, लेकिन सच में स्वभाव को बदल नहीं पाया। सज्जनों मेरी बात, पांडुका वाले आदरणीय लोग आए हैं। वाह, गुरुजी आए हैं गायत्री मंदिर में, आप सेवा देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। तो सज्जनों अच्छा 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 अच्छा, अरे हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, चलो ठीक है। अरे अरे हमारे मोहन भैया सभी सज्जनों का, सभी मेहमानों का सुंदर दुपट्टा दे करके सबका सम्मान कर रहे हैं। अद्भुत है यहाँ का सम्मान। जो भी पहुंचे मंच में, जो भी आए, सबका स्वागत इस परिवार से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग भी आए, ये आपकी मानता है, आपका बड़प्पन है। जो पांडुका से चल करके आप यहाँ पधारे हैं। वो राक्षस बछड़े का रूप धारण करके आए, भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। स्वरूप को बदलना आसान है, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत कठिन काम है। सज्जनों कहते हैं ना, रूप ले आए, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, कागज के फूल खुशबू कहां से लाओगे? रूप ले आओगे, रंग ले आओगे, कागज के फूल कहां, खुशबू कहां से लाओगे? भगवान ने वत्सासुर का नाश किया।
कंस ने पुनः दूसरा राक्षस को भेजा जिसका नाम है बकासुर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी नाम की राक्षसी जिसको पूतना भी कहते हैं, उसी पूतना का भाई है बकासुर, बगुला बनकर के आया और भगवान कृष्ण को निगल गया। सज्जनों, साबुत लील दिया, और जब लीले तो भगवान तंत्रियामी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा, उनके पेट में जाकर के शरीर को ऐसे बढ़ाया, व्याकुल होकर के उस बकासुर ने भगवान कृष्ण को पुनः उगल दिया। अब तो भगवान ने उसके एक चोंच को दूसरे पांव में दबाया और दूसरा चोंच ऊपर को उठाया। जैसे बच्चे लोग खेल खेल में इसी लकड़ी को चीर करके फेंकते हैं, इसी तरह भगवान ने उस बकासुर को चीर करके फेंक दिया। सज्जनों, उसका खात्मा किया। बकासुर दंभ का प्रतीक है? और दंभी आदमी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है? राम जी को दंभी आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, नेचुरल सहज दंभ भगवान को पसंद नहीं है। बकासुर दंभ का प्रतीक है? सुनत नसाहि काम मद दंभा, राम कथा करि किन्ह आरंभा, तो सुनत नसाहि काम मद दंभा। भगवान दंभ को समाप्त करते हैं। कोकड़ा दाई हो, कोकड़ा दंभ का प्रतीक है। आप लोग देखे होंगे तालाब में ना, कोकड़ा तालाब में आते हैं और तरिया पार में कतरार उतरते हो, ये यार पानी कम है, एक गोल्ला उठा दे रहे थे, वैसे चुपचाप टकटकी लगा खड़ रहे थे, जानो मानो अकेले बड़े दुनिया में कोई महात्मा नहीं, ध्यान लगा के खड़े। हवान तो दे सामने में ठन कोतरी ला, तब ले बिन थे वो कोकड़ा, शरीर उजला है लेकिन मन कितना काला है? भगवान ने उसको खत्म किया। उसके बाद एक राक्षस पुनः आया, नाम है उसका अघासुर, अजगर बन करके आया। अघासुर अजगर बन करके आया। भगवान ने अघासुर का विनाश किया, अजगर बन गए। विशाल अजगर, छोटा मोटा नहीं, भयंकर बड़ा अजगर बन के कहा, वो सड़क में बैठा था। सड़क होकर देखो, भगवान ने हमारे तरीका देखो अघासुर के, वो क्या कर रहा है दाइयो, सड़क में अपन एक ठन जबड़ा चिपका दे, और एक जबड़े को सड़क में चिपका करके दूसरा जबड़ा फैलाए, ऊपर डार मुंह जोर से फैलाए, जाइए सुनो मेरी बात। अघासुर अजगर बन के भगवान ग्वाल बालों को लेकर के गाय चराने के लिए निकले, मतलब वही वत्सासुर छोटे छोटे बछड़ों को लेकर। अब अजगर क्या कर रहा है, अपन मुंह ला, एक खड़े डाल के जबड़ा ला, बिल्कुल सड़क में चिपका दे, और सड़क में चिपका के जीभ ला, 15-20 हाथों निकाल दे आगूड़ा, बहुत लंबा अजगर की जीभ, और जीभ ला निकाल के दूसरा मुंह ला, दूसरा जबड़ा ऐसे फैला रहा है गुफा बरोबर, और सड़क में चिपकाए जीव। लड़का मन समझ नहीं पाई, करिया करिया जीव ला सड़क के समझ के ओकरे ऊपर रेंग दी, सड़क में चिपके तो रेंग बेच करी बिल्कुल। अब जब लड़का मर रहेंगे तो मतलब गुज गुज लागे, सांप की जीप तो लगबे करी ना। एक जुधन बुद्धिमान लड़का मन करे, अरे अरे भैया ऐसी दामा, हाँ भाई, बोले सड़क कैसे गुदगुद को लागते रे, तो कहते देश बहुत आगे तरक्की करे थे बेटा, अब डामर की सड़क नहीं, अब तो फॉर्म की सड़क बनाए थे रे, मालूम है तो ना, ये हमारे सरकार की तरक्की है। ऐसे वो जीव में रेंगते छिरेंगा और रेंगा जहां मुंह है हम सट ले जीव अंदर कर दी, वो अजगर सब लड़का मन अजगर के पेट में हम, उसमें भगवान भी थे,
भगवान भी कृष्ण ग्वाल वालों के साथ अजगर के पेट में समा गए, सबको लील दिया अजगर मेरी माता। और जब पेट में गए ना सबको निकलने के बाद फिर अजगर अपना करामात दिखाया। अब अभी तक नहीं कमल होश नहीं और रेंगते छे और कहा समझा थे हम गुफा में कोई नया गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। बड़ा मजा आया उनको। कहा जब पड़ेगा तो वो अजगर को पेट टार पहुंची, पिछुड़ार पेट खो दी, मारिस बदबू नहीं। एक दूसरे लड़का मन का थे कैसे रे ये बदबू कहां से आ रही है। तो होशियार मन कहा अरे गुफा है गुफा, साधु महात्मा बैठ के तपस्या करो थे बेटा, कोई साधु मन नहीं अपान वायु छोड़ा तो साधु महात्मा लोग सांस ले रहे हैं अभी तक उनका पता नहीं। और सब बच्चों को निकलने के बाद मुंह बंद किया और फिर ऐठना शुरू किया। जब पेट के अंदर धड़ाम धड़ाम गिरे बच्चे तब पता चला है तो अजगर। अंततः सब लोग भगवान को पुकारा है, भगवान भी तो अंदर ही थे, कृष्ण को पुकारा प्रभु हम अजगर के मुख में समा गए, हमें बचाओ। अजगर पाप का प्रतीक है, अरे अच्छे लोग इसके मुख में समा जाते हैं। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, उसके श्वास नली को दबाया सज्जनों, तो श्वास नली को दबा करके अजगर को खत्म किया। ऐसा दबाया सांस ले नहीं पाए, छटपटा के अजगर खत्म। फिर भगवान ने अपनी कोहनी से मार कृष्ण के पेट को फाड़ा है, रास्ता बनाया और सारे ग्वाल वालों को वहां से बाहर किया। ऐसी अनंत लीलाएं। एक दिन ग्वाल वालों के साथ भगवान जंगल गए थे गौ चराने, सो भगवान ने ग्वाल वालों का जूठन खाया, समझ गए। सब बच्चे अपने अलग अलग ले जाते थे, सब अपने अपने घर से, कोई रोटी ले जा रहा है, कोई दाल भात ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई खाने के लिए दोपहर में खाना है जंगल में। भगवान ने कहा हरे श्री रामा मधुमंगल क्या लाए हो, बोला मैं तो रोटी लाया हूं, कोई बोले पराठा लाया हूं, सब अपने ढंग से। तो उसमें श्री रामा नाम का एक गोप था, बोले आज तो भैया मैं लड्डू लाया हूं, लड्डू ये देखो मेरी भाभी बनाई है लड्डू, वाह। सब खा रहे थे, है कि नहीं। भगवान ने कहा देखो आज अलग अलग नहीं खाना है, आज जितने लोग सब लोग ले गए सब एक जगह एक पत्तल में रखना है और एक पत्तल में रख करके एक साथ अपन खाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू तो राजा का बेटा है। भगवान बोले भैया इसी भाव को तो मुझे खत्म करना है, अपन एक साथ जीने मरने के लिए आते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीव और शिव की एक रूपता को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्म और जीव दोनों एक है, तुम अलग नहीं हो, जो मैं हूं वही तो तुम हो, तुम अपने अंदर वो हीन भाव क्यों बिठा रखे हो। इसी भाव को खत्म करने के लिए भगवान ने एक बहुत बड़ा पत्तल बनाया जंगल में। कहा तो पत्तल बड़ा बड़ा, जंगल में पत्ते हैं, सिल करके इतना बड़ा पत्ता। भगवान बोले अब सब लोग अपना अपना दाल रोटी जो लाए हो सब इसमें मिला और फिर रख दिया सज्जनों। भगवान बोले अब सान लो इसको बढ़िया और चलो प्रेम से। तो जो बताया ना श्री रामा नाम का लड़का, वो लड्डू लाया था, वो अपना लड्डू अपने मुंह में जैसे लगाया, भगवान ने कहा अरे श्री रामा लड्डू अकेला अकेला खाएगा, हमको लड्डू नहीं देगा क्या। श्यामा बोले लड्डू तो एक ही तो है, वो भी मुंह में लग गया है, बीच में दबाया था माताओं, खाया नहीं है, आधा लड्डू अंदर है आधा बाहर है। कन्हैया भी इतने उपद्रव, कन्हैया ने क्या दौड़ के गए अपनी जगह से और मधुमंगल के दोनों कान को पकड़ लिए और उस अपने उनके कान को पकड़ के भगवान ने अपना मुंह उसके मुंह में लगा दिया। आधा लड्डू बाहर है आधा लड्डू अंदर। जो लड्डू बाहर निकला हुआ था भगवान ने उसके मुंह में अपना मुंह लगा करके उसके मुंह का लड्डू छीन लिया और जैसे उसके मुंह का लड्डू खाया, बाप रे बाप, क्या करके निकाले। तो चंद्रमुखी ब्रह्मा जी महाराज घायल हो गए, ब्रह्मा जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये क्या लीला है? ये तो छोटा मोटा साधारण आदमी भी नहीं कर सकता। छी, दूसरे के मुंह का लड्डू छीन के खा रहा है और लोग इसको ब्रह्म कहते हैं। ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान की लीला देख करके ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए। सज्जनों
खाने पीने के बाद भगवान ने अपने हाथों से खिलाया, चलो खाओ, एक दूसरे को खिलाए। खाना पीना हुआ, भगवान बोले कम करो। पास में जमुना बह रही थी, बोले सब लोग जाओ हाथ मुंह धोने के लिए पानी पी के आओ, और गौ माता को ले जाओ, सब गाय को पानी पिलाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम आओगे तो फिर मैं जाऊंगा। ग्वाल वालों को भेजा, और जैसे ग्वाल वाल जमुना में पानी पीने गए, ब्रह्मा जी ताक में थे। सज्जनों, भगवान ब्रह्मा ने सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया, सबका हरण किया। हरण करके योग बल से सबको चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान जानते थे कृष्ण की लीला इसी है। रामचरित्र पवन परम पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। भगवान की इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। सो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जितने ग्वाल वालों का, जितने गाय बछड़ों का हरण हुआ था, उतने रूप धारण करके भगवान शाम के समय पुनः वृंदावन में वापिस आए। किसी को पता हो एक बिंदु मात्र का फर्क नहीं है। कोई महतारी घर में है, बूढ़ी माँ, उसके बेटे का हरण हुआ है तो उस बूढ़ी माँ के लिए बेटा बन गया। कोई पतिव्रता नारी घर में है, नई नवेली दुल्हन, उसके दुल्हा का जो हरण हो गया है, उसके दुल्हन के लिए दुल्हा बन गया भगवान। माँ के लिए बेटा बन गया। इतना ही नहीं, जो बछड़े घर में थे, घर में बछरू, उनकी गाय का हरण किया था ब्रह्मा ने, तो उस बछरू के लिए गाय बने, और जो गाय घर में थी, बछड़ों का हरण हुआ था, उसके लिए बछड़े बने। क्यों नहीं? भगवान के लिए कहा जाता है, परबस जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक स्त्री कंता, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम मनथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र। जो दुनिया में हो नहीं सकता वो काम भगवान करते हैं। आज तक भी ना हो सकता तो कोई कर सकता है, ऐसे ऐसे काम भगवान करते हैं। तो अनंत रूप धारण किए, जितने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण होता, उतना रूप बना करके 1 साल तक आते जाते रहे। 1 साल तक, पूरा 1 साल बीता। भगवान तस्मस कुछ नहीं बोले ब्रह्मा को। 1 साल के बाद ब्रह्मा ने झांक करके देखा, भला देखता हूं उस ग्वाले का क्या हो रहा होगा, उस बहरू किया है। झांक करके देखा तो वही ग्वाल, वही बछड़े, वही गाय, वही जितने का हरण किया था, सब वही नीचे देखा। ब्रह्मा जी समझ गए, बाप रे बाप, ये तो जगन नियंता जगदाधार है, जिसको मैं साधारण मनुष्य समझ रहा हूं, ये तो मेरा बाप है, और मैं तो अपने बाप से ही पंगा ले लिया यारो, मैंने पंगा ले लिया। ब्रह्मा जी आए, 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया, 40 श्लोकों में स्तुति किया, 4 मुंह से, 4 मुंह से, लेकिन भगवान उसकी तरफ सीधे देखे भी नहीं। सज्जनों, भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोला। देखो, जबकि इंद्र में यही गलती इंद्र भी किया था। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने कितना मूसलाधार वर्षा किया था पूरे ब्रजवासियों को बहाने के लिए है। और आज ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने गलती किया तो इंद्र को माफ कर दिया भगवान ने। इंद्र की गलती को माफ किया, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी को भगवान बोले, देखो, गलती इंद्र ने किया और गलती ब्रह्मा ने किया, लेकिन दोनों की गलती में जमीन आसमान का अंतर है। इंद्र ने जो गलती किया, मनमाने पानी बरसाया 7 दिन 7 रात, तो उसकी गलती के कारण हम पूरे ब्रजवासी लोग 7 दिन तक एक साथ एक जगह थे, हमको एक साथ रहने का मौका मिला। इंद्र की गलती के कारण हम एक साथ 7 दिन 7 पूरे ब्रजवासी एक साथ थे। और ब्रह्मा की गलती के कारण हम 1 साल के लिए सब बिछुड़ गए। बाप वहां तो बेटा यहाँ, बछड़ा वहां तो भैया वहां। ब्रह्मा की गलती से, ब्रह्मा की गलती ने सब लोगों को अलग कर दिया, जबकि इंद्र की गलती ने सबको एक साथ मिलाया। एक कारण। दूसरी बात, कहां इंद्र और कहां ब्रह्मा है, जमीन आसमान का अंतर है। तो सज्जनों, इंद्र तो छोटा सा चींटी के बराबर है कि नहीं? वो गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, पर एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर गलती करे, ब्रह्मा जी ने, नारायण ने ब्रह्मा के साथ बात नहीं किया, कृष्ण ने 4 मुंहों से 40 स्तुति किया, 40 श्लोकों में
जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है उस स्थान का नाम आज भी है चौमुहा। उसको चौमुहा कहते हैं। वो गांव है बहुत बड़ा, मथुरा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने मुंह लेके आए, अपने मुंह से चले गए। सज्जनों, भगवान ने उसके साथ एक शब्द बात नहीं किया। मेरी माता, ऐसे ब्रह्मा जी। हाँ, इसके बाद फिर वो दीपावली के 8 दिन बाद गोपाष्टमी आता है ना। दीपावली के 8 दिन बाद गोपाष्टमी आता है। उसी गोपाष्टमी तिथि में भगवान ने गोप वेश धारण किया है। गोपाल भगवान उस दिन में गोपाल बन करके बड़े बड़े गायों को चराने का स्त्री गणेश उसी दिन किया है। विधि विधान से भगवान ने पूजा करी गायों का और गोपाल का वेश पाया। हाथों में बंसी, एक हाथ में लकुटी, कमरी, काली कामरी और खुमरी भगवान ने लिया है। और बिल्कुल जैसे ग्वालों का वेश। यशोदा मैया रो करके बोली, बेटा तो जंगल जा रहा है गाय चराने, इतने कमल जैसे कोमल कोमल चरण कांटे गड़ गए तो। यशोदा बोलती, कल तेरे लिए 2 चप्पल बनवाऊंगी। रावत लोग भदई पहनते हैं, भदई मोटा मोटा, तो तेरे लिए 2 जूती बनवाऊंगी बेटा। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल बनाना मैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे लिए 2 जूती बनाओगी ना तो मेरे गौ माता के लिए 4-4 जूती बनवाना है। तो क्योंकि गौ माता के तो 4 पांव है। यशोदा मैया बोली, पगले गाय कभी जूती पहनती है क्या? कृष्ण ने कहा, मां, जब गौ माता जूती नहीं पहनता कि बिना जूती के जाती है तो गाय की सेवा करने वाला चप्पल पहन के कैसे जंगल जाऊंगा? प्रतिज्ञा किया उस दिन कृष्ण ने, मैं जब तक गौ माता की सेवा करूंगा वृंदावन में मैं जूती पहनूंगा नहीं। 11 साल तक भगवान जूता पहने ही नहीं। और धामों में, तीर्थों में जब जाओ तो तीर्थों का यही नियम है कि धाम में जाकर के जूता चल अपना रख दो जहां तुम ठहरे हो। और नंगे पांव मनुष्य को घूमना चाहिए। मेरी माता बहनों, 11 साल तक भगवान जूता नहीं पहने, 11 साल तक सिले हुए कपड़ा नहीं पहने और 11 साल तक भगवान इप्पी बाल नहीं बनवाए। वहां मत रोक, पीछे ले आओ। सुनो मेरी माता, वृंदावन की महिमा को संसार के सामने प्रकट करने के लिए भाई ब्रज की क्या महिमा है। भगवान उस ब्रज के धूल पर लौटते हैं। सज्जनों, चप्पल नहीं पहनते, वहां की मिट्टी चंदन से भी बढ़कर है। ब्रज रज ब्रह्म चरणों का रज पड़ा है, इसलिए ब्रज की बड़ी महिमा है। 11 साल तक भगवान सिले हुए राशि पोशाक नहीं पहने हैं, बस पीतांबर है, कमर काचनी है, खुला बदन है। और भगवान की जुल्फे लंबी लंबी नेचुरल, जितना बढ़ा है अपने से, हिप्पी बाल तो भगवान रखे ही नहीं। तो ये 3 प्रतिज्ञा भगवान ने लिया और गाय चराने के लिए भगवान गए। धेनुकासुर नामक राक्षस का वध किया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अरे यार, अपन गाय चराने आते हैं जंगल में, लेकिन जंगल का मजा ही नहीं ले पाते, फल वल तो खा ही नहीं सकते अपन। भगवान ने कहा, आज चलो, आज उस जंगल में जाएंगे जहां फल ही फल है। और वो फल वाले उस जंगल का नाम है, सुनो, कामवन। उस कामवन नामक घनघोर जंगल में भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए। वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है आज, इतना लंबा है वो वन। वहां चले गए भगवान। उसमें संग में बलदाऊ भैया भी है। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। सज्जनों, भगवान ने कहा, वत्सासुर को मार के, अघासुर को मार के, पूतना को मार करके हमने थल को शुद्ध किया। थल में जो गंदगी थी, जो वायरस था धरती के अंदर, उस आतंक को हमने मार करके धरती को शुद्ध किया, थल को शुद्ध किया। भगवान बोले, थल शुद्ध हो गया, अब हमें फल को शुद्ध करना। तो फल पर कब्जा जमा के बैठा था धेनुकासुर। वो गधा बन के रहता था। सज्जनों, और कोई धोखा से उस जंगल में पहुंच जाए, उसके एरिया में, वो लात मार के प्राणी ले डालता था। भगवान बोले, आप तो चलो,
जा करके ग्वाल वालों से कहा चिल्लाओ, हल्ला मचाओ, कहीं भी छुपा होगा नालायक तो आएगा। जैसे बच्चों ने किलकारी भरी ग्वाल वालों ने, हैं जय यादव जय माधव के नारे लगाए, तो सज्जनों वो ही निहराता हुआ निकला है। भगवान बोले थल को शुद्ध किया है, फल को शुद्ध करेंगे, इसके बाद जल को भी शुद्ध करना है। जल भी दूषित हो गया है, शुद्ध पानी आज लोगों को नहीं मिल रहा है, तो जल को भी शुद्धि करना है। इसलिए भगवान ने क्या किया, उस धेनुकासुर जब निकला ना, तो बलराम भैया से कहा भैया सतर्क हो जाओ, आ रहा है वो राक्षस। बलराम से कहा उसको आप ही मारोगे आज। और वो धेनुकासुर आया, बलराम को ऐसे दुलत्ती जमाया जोर से, बलराम तिल मिलाया, उसके दोनों पांव पकड़ लिए पीछे के गधा का, और उसको हवा में लहरा के घुमा के एक पेड़ में इतना जोर से मारा सज्जनों, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। धेनुकासुर का चिथड़ा उड़ा, धेनुकासुर को बलराम के द्वारा खत्म करवा दिया। भगवान ने कहा जंगल साफ है, फल मुक्त हो गए आतंक से, खाओ जितना खाना है? तो धेनुकासुर को मार के फल को मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान की यहां बड़ी योजना है नहीं, अब हमको जल को शुद्ध करना है नहीं। वहां कौन बैठा है जल में, बोले कालिया नाग है नहीं, तो कालिया नाग बैठा है। तो यहां तो मेरा बड़ा भाई बलराम शेष नाग है, वो कालिया नाग है। अब उसको मैं अगर नाथना चाहूंगा तो ये नाग वहां पर ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि इसी के बिरादरी का, इसी के जात वाला है। तो ये सोच करके भगवान ने क्या कराया था कि इसीलिए धेनुकासुर को बलराम के हाथ में मरवाया। अब जब बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, तो भगवान ने बच्चों को सिखा दिया, पढ़ा दिया, अरे नारा लगाओ, बलदाओ भैया जिंदाबाद, जीत गया भाई, जीत गया, हल्दर छाप जीत गया। यही नारा लगाते लगाते वृंदावन में जाना है। अब वृंदावन में जाना है, कोई पूछे तो जोर जोर से बताना है बलदाओ भैया ने बहुत बड़ा काम किया है। पूछी ना क्या काम किया है, प्रेम से बताना, गधा मारा है, बताना। ये लड़का मन सिखा देता ही हो, और लड़का मन नारा लगाए बलदाओ भैया जिंदाबाद, जीत गया भाई, जीत गया, हल्दर भैया जीत गए। नारा लगा लगा सारे बच्चे वृंदावन में आए। यशोदा माँ के दरवाजे में जाके पूरा गांव भर के लेकर, यशोदा में कथी है काबू तक करे मोर बड़े बेटा बाबू हो। आज बलराम ने क्या किया है, अरे मैया आज बलराम नहीं होते तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। बलराम ने बहुत बड़ा काम किया मैया, आज हमारे प्राणों को बचाया। बोले कैसे, क्या काम करे, कौन ना मारे, लेकिन उनका गधा मारे। बलराम भैया ने आज गधा को मारा, बहुत बड़ा काम किया है। बोला खड़े है बाबा, खड़े हो जा। बलराम भैया ने बहुत बड़ा काम किया, क्या करे रे, गधाल मारे, बस जगह जगह बीज बूता। अब तो बलराम एकदम शर्मिंदा हो गया, और शर्मिंदा होकर बलराम बोले मैया ये सब कन्हैया की चले बदमाशी है, खुद ही मुझको बोल करके गधक मरवाया, और जब से मारा बस सुबह शाम तक चिढ़ा रहा है, गधक मारे गधक मारे। बलराम एकदम परेशान हो, बोले मैया मैं कसम खाता हूँ कल कन्हैया के साथ मैं गाय चराने नहीं जाऊँ, कुछ भी हो जाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये मुझे इतने सड़ाया है, बहुत परेशान किया। और बलराम ने कहा मैं कल गाय चराने नहीं जाऊंगा। भगवान चुपके से बोले थैंक यू ब्रदर, मैं वही तो सोच रहा था कि एक दिन आप घर में बैठ जाओ, है तो तुम घर में बैठ जाओगे तो मैं फुर्सत से कालिया नाम को नाथूंगा। दूसरे दिन बलराम जी हड़ताल में बैठ के नहीं गए, कन्हैया से खट्टी हो गए। आज बलराम जी घर में रुक, एक भाव ये है, और दूसरा कारण आज बलराम जी का जन्म दिवस भी है। मेरी माता आज बलदाऊ जी का जन्म दिवस है, इसलिए बलराम भैया आज नहीं गए गाय चराने के लिए। तो कन्हैया ने कहा जब बड़े भैया नहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी गाय चराने नहीं जाएंगे। और देखो ये भगवान की कृपा है, आज गौतम भैया का भी जन्म दिवस है, तो आज मेरे बलराम भैया का भी जन्म दिवस है। कथा में बलराम जी आज घर में रह गए। अब तो भगवान बोले अपन भी जाने वाले नहीं है, आज तो हम केवल खेलने आएंगे। वाल बालू की टोली लेकर के भगवान जमुना के तट पर गए, गेंद खेलने के लिए गए, और गेंद खेलते खेलते भगवान उस गेंद को फेंक दिए सजो जमुना के जल। गेंद गिर गया जमुना के धार में, जिस बच्चे का गेंद था मचल गया, चिल्लाने रोने लगा। भगवान बोले मत रो,
अपने नंद बाबा से बोल के तेरे को 10 गेंद ला के दे देंगे। बच्चा बोला मुझे यही गेंद चाहिए। अरे तो इससे बढ़िया वाला ला के देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको यही गेंद चाहिए। है? भगवान बोले इससे बढ़िया वाला तो 4 ले लेना। नहीं यही गेंद चाहिए। भगवान बोले बेटा बड़ा जिद्दी है तो जान के बदले में जान लेता है रे। ठीक है लाता हूं। और भगवान कदम की डाली में चढ़े, कदम वृक्ष में, और कूद गए सीधा जमुना के धार में। सज्जनों, भगवान पहुंच गए कालिया दाह में। जमुना में एक धारा है जिसको कहते हैं काली दाह, काली हृदय है, वो काली दाह है। वहां कालिया नाग रहता है मेरी माताओं धारा के अंदर में है। बहुत सारी नागिनी उसकी सुरक्षा में थी। भगवान कृष्ण उस धारा में कूदे हैं। ग्वाल बाल चिल्लाते रहे, देखते रह गए। बच्चों का मुंह सूख गया, कन्हैया तो डूब गए। बच्चे लोग इतना रोए, इतना चिल्लाए, कुछ नहीं कर सकते। अब भगवान अंदर पहुंचे तो नागिनों से मुलाकात हुई। नागिनों ने, सुगर सलो ने श्याम के मधुर रूप को देखा है। नागिनों ने भगवान से कहा, क्या कहा? कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो गाँव है? कौन तुमरो मात पिता, क्या तुम्हारो गाँव है? ओ कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है? कौन तुमरो मात पिता, क्या तुम्हारे गाँव है? उत्तर दिशा से आयो रे नाथ, गोकुल हमारो गाँव है। नंद यशोदा मात पिता, कृष्ण हमरो नाम है। नागिनों ने कहा बेटा तुम कृष्ण नाम है तो यहाँ क्यों आया? नन्हा सा बच्चा यहाँ क्या करने आया तू? भगवान ने कहा वृंदावन में एक हिंडोलना गड़ा है, झूला। उस हिंडोलने में रस्सी की सख्त जरूरत है। मैं तेरे नाक को रस्सी बनाने के लिए यहाँ आया हूँ, ले जाऊंगा और अपने झूले में रस्सी बना करके मैं मचल करके झूमूंगा। नागिनी बोली तू बावरा है, तेरी बुद्धि छोटी, तेरा शरीर छोटा, तेरी अकल छोटे। बेटा हमारा नाग एक बार अगर दर्द दे तो आदमी पानी नहीं मांगता, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। भगवान बोले अपने माता पिता के नाम को मैं कलंकित नहीं कर सकता। खाली हाथ था, मैं जाने वाला नहीं। नागिनों ने लालच दिया, ये नागमणि ले जा, 9 लखा हार ले जा। भगवान बोले इसमें क्या करना है? मैं सिर्फ तेरे नाग को ले जाऊंगा। और नागिनों को धोखा देकर के भगवान धारा में पहुंच गए। कालिया आराम से सोया था। भगवान ने जाकर के कूद करके कालिया नाग के फन पे 1 लात मारा और जैसे लात जमाया, कालिया एकदम तिल मिला करके फेंक फैलाया, सीधे भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान आकाश में उड़ चले, बार बार उसके प्रहार से बचने लगे। जैसे सर्कस का कलाकार आकाश में उछल जाता है, और उछल के भगवान उसके पांव और सिर में इतना लात मारे, सुनो इतना लात मारे कि अब तो खून का वमन करने लगा है। उसके मुंह से खून की धार बह चली। कालिया ने भगवान को लिपेट लिया पुंछ में। भगवान ने शरीर बढ़ाया और उसके पुंछ को पकड़ करके कालिया के फन पर खड़े हो गए। कालिया के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और कालिया ने भगवान को इतना जोर से डसा, काली मर्दन भगवान की। भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से सज्जनों कालिया और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान तो भगवान है,
इतने कुचले कालिया पुस्तक आ गया, फन फटक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान ने कालिया को नाथा और कालिया को नाथ करके भगवान ने कहा, क्या कहा और क्या कहे? कालिया को नाथ करके भगवान ने कहा, बता अब तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। कालिया बोले सरकार मैं आपका नमक खाया हूं। भगवान बोले बेटा तू डंडा खाएगा, है? तूने जमुना के जल को जहरीला किया, तूने कितने लोगों को और उनके प्राणों को छीन लिया है। धमका करके भगवान ने कहा जमुना तेरा है, यहाँ क्यों रहता है? जमुना तो समाज का है, सबका है। तो कालिया ने अपनी मजबूरी बताई, कहा गरुड़ मेरा सौतेला भाई है, क्या करूं प्रभु, अपने भाई के डर के मैं यहाँ गरुड़ सांपों को खाता है। ऐसा हमारे समाज में एक नियम बना है कि गरुड़ के भोजन के लिए एक सांप रोज जाएगा। मेरा नंबर आया, मैं मरना चाहता नहीं, तो मैं भाग करके यहीं अपने प्राणों को बचाने आया हूं। भगवान बोले तो क्या यहाँ पर कालिया नहीं आ सकता? बोले नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ उसको सौवरी ऋषि का श्राप है। इसी धारा पर कभी जमाने में सौवरी ऋषि तपस्या करते थे। एक दिन खड़े होकर के जल में वो अंजलि दे रहे थे भगवान को, अचानक वही गरुड़ जी महाराज मांस का टुकड़ा उसके हाथ में गिराए। सौवरी ऋषि ने श्राप दिया है 4 किलोमीटर के दायरे में अगर यहाँ आएगा तो बेटा गरुड़ तो बच नहीं पाएगा। प्राण के डर के मारे गरुड़ तब से यहाँ आता नहीं, मैं सुकून से यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु आप मुझे मत भेजो, ये तो मुझे गरुड़ मार के खा जाएगा। भगवान ने कहा अब तब तक तुमको गरुड़ का डर था, लेकिन अब गरुड़ तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सिर में मैंने अपने चरणों का चिन्ह दे दिया है, जिसे हम सज्जनों गरुड़ चिन्ह कहते हैं। वस्तुतः सर्प के माथे में जो चिन्ह है ना, और भगवान के चरणों का चिन्ह है। सज्जनों जिसके माथे पर भगवान के चरणों का चिन्ह है, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये वही तिलक है, ये भगवान के चरणों के चिन्ह है। गले में तुलसी की माला हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, और माथे पर अर्धपुंड अथवा त्रिपुंड, मस्तक पर चंदन होना ही चाहिए। काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अब तुम स्वतंत्र, अब तुम वैष्णव बन गए हो, जाओ अब निर्भय होकर के गरुड़ से रहो। भगवान ने कालिया को वहां से विदा किया। रमणक द्वीप में कालिया के जल को भगवान ने शुद्ध किया है। मेरी माताओं है कालिया काम ध्यान रखना। इंद्रध्यास भगवान ने कालिया को मारा नहीं ना था, तो ये इंद्रध्यास है कालिया ना है। ये जब काम रूपी कालिया आता है तो इंद्रियां एकदम पागल हो जाती है। तो फिर क्या करें? इंद्रियों को काट के फेंक दे? नहीं, इंद्रियों को अगर काटोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? इंद्रियों को नाथना है, बस में करना है। कंट्रोल करो मन के द्वारा, संयम के द्वारा अपने इंद्रियों पर काबू पाओ। यही कालिया नाग को नाथने का मतलब है। भगवान ने मारा नहीं नाथा। इंद्रियों को तुम नष्ट भ्रष्ट मत करो, आत्महत्या मत करो, अपने मन को काबू में रखो। कालिया काम है इसलिए काम करो, भगवान का नाम जपो। कालिया काम है तो तुम्हारे पास तो तुम्हारी जिब्या में राम है, और जिसकी जिब्या में राम है काम उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये कथा श्री सुखदेव भगवान ने सुनाया। वर्षा ऋतु आई, भगवान कृष्ण जंगल में बांसुरी बजाए। बांसुरी की धुन सुन करके भगवान ने किसको बुलाया? बांसुरी से किसको टेरा है? बांसुरी में भगवान ने किसको बुलाया? श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा ना। भगवान बांसुरी से राधा जी को याद करते हैं। नहीं, किसी ने कहा नहीं, भगवान तो अपने भक्त मीरा को बुला रहे हैं।
वहां पर न राधा आई न मीरा आई। भगवान के बंसी नाथ को सुन करके जंगल से एक मजूर आया सज्जनों, और मजूर इतना नाचा इतना नाचा इतना नाचा कि नाचते नाचते मजूर के पंख टूट टूट करके गिरने लगे। मजूर के पंख टूट टूट करके गिरने लगे। अब तो उस मजूर ने क्या किया, भगवान के लहराते उस पीतांबर को अपने चोंच में दबा करके वो खींचने लगा। और जब खींचने लगा तो भगवान ने उस मजूर के भावों को समझने का प्रयास किया। ये मूक पक्षी है, बोल तो सकता नहीं, लेकिन कुछ तो कह रहा है। ये बार बार चोंच में मेरे पीतांबर को क्यों खींच रहा है? तो भगवान ने कहा चलो बोला देखते खींच के कहां ले जाना चाहता है। अब आगे आगे मोर और पीछे पीछे मोहन भगवान के पीतांबर को मुंह में दबाए दबाए और मजूर पहुंच गए सज्जनों सीधे बरसाना। और बरसाना में राधा रानी के महल के आगे भगवान कृष्ण को वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया सज्जनों। राधा रानी वहां के महल के आगे भगवान को खड़ा किया। भगवान बांसुरी बजा रहे थे और राधा जी अपने सखियों के साथ जमुना जल भरने गई थी। जमुना के तट में खड़ी होकर के राधा भगवान को याद कर रही थी, कृष्ण को याद कर रही थी। और क्या कर रही थी राधा रानी? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बाहर का पोंगा खुला है सब जगह। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, राधा बुलावा थे उड़ा राधा रोक चिल्लावा थे एडार भगवान बांसुरी का कहा थे। राधा बुलावा थे के मीरा ला बुलावा थे, बुलावा थे की मीरा ला बुलावा थे। मुरली हकारे घनश्याम तोरे घनश्याम, मुरली तोरे घनश्याम, घनश्याम तोरे घनश्याम। एक नैया राधा के सौत बने बंसी तोर गाना, राधा कलप के कहे बंसी झन बजा। ओ राधा के सौत बने बंसी तोर गाना, राधा कलप के बोले बंसी झन बजा। सकलारी भावते के गैया लाटरावती, लावते के गैया लाटरावते। बंसी हकारे घनश्याम, मुरली हतोरे घनश्याम, बंसी हतोरे घनश्याम।
तोरे ईशा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधर निर्म फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सज्जनों, भगवान बांसुरी में पता नहीं किसको बुला रहे थे। राधा जी के द्वार के आगे भगवान खड़े हुए। भगवान की बांसुरी सुनकर के राधा रानी जमुना जल भरने गई थी, गगरी लेकर के सिर में गगरी उठाए जब महल में प्रवेश करी, दरवाजे पर कृष्ण को राधा ने देखा। और जैसे राधा ने भगवान को देखा, राधा तो अपने आप को भूल गई। सुनो, कृष्ण को देखते ही राधा कृष्ण हो गई, पूरे कृष्ण हो गई राधा। श्याम का दर्शन पाके राधा श्याम भई। राधा अपने आप को भूल गई और सखियों से पूछते, अरे सखी, ए सखी, हाँ हाँ बता बता, अच्छा ये बता सखी, राधा कहाँ है? राधा को देखी है तू? सखी बोली, पागल हो गई, अरे तू ही तो राधा है रे। बोले नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, फिर मैं तो कृष्ण हूं। ये है कृष्ण प्रेम राधा जी का। श्याम का दर्शन पाके राधा श्याम भई। और राधा पूछे सखियन से कि राधा कहाँ गई? राधा कहाँ गई? सखियन ने कहा, तू ही तो राधा है। बोले मैं कृष्ण हूं, कृष्ण। ये तो राधा का हाल है। और कृष्ण का क्या हाल हुआ? जब देखी वृषभानुजा तो ये बीच ऊटी हूं। राजा जी को देखते ही और बंसी रह गई ओंठ में, फिर नहीं लागे फूंक। भगवान बांसुरी फूंकना भूल गए। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। राधा शक्ति है तो कृष्ण ब्रह्म है। राधा भक्ति तो कृष्ण भगवान है। भक्ति और भगवान सत्य और ब्रह्म का मिलन हुआ। इसने करवाया मोर 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 ने मंजूर ने ही भगवान को राधा जी का प्रथम दर्शन कराया। इसी प्रथम मिलन की याद में तभी से भगवान अपने मुकुट में क्या लगाने लगे? मोर पंख को भगवान लगाते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तभी से राधा जी के मिलन की याद में भगवान मोर का पंख लगाते हैं। एक कारण ये भी है और दूसरा कारण ये है, मोर जो है प्रेम का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा के सृष्टि में विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है मोर। मोर का जन्म वासना से नहीं, मोर तो प्रेम का प्रतीक है। प्रेम से उसका जन्म होता है। आषाढ़ में बादल में घटा छाती है, बादल गरजते हैं, जंगल का मजूर निकलता है, पंख फैला के नाचता है और इतना नाचता है कि नाचते नाचते मजूर की आंखों से आंसू निकलती है। उसी आंसू को पी करके मोरनी गर्भवती हो जाती है। ऐसा भी है। मयूर की आंखों के आंसू को गिरने नहीं देती मोरनी और उसको टप से पी लेती है। फिर एक नए मयूर का जन्म होता है। मयूर शुद्ध विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है और जो शुद्ध प्रेमी होता है भगवान उसी को अपने माथे में मुकुट बना के धारण करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्रेम प्यारा। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, ये तो शुभ वासना है। विशुद्ध प्रेम तो भगवान करते हैं। जिन्हों पुष्प वाटिका प्रसंग जबरदस्त है। रामचरितमानस में पुष्प वाटिका भी प्रसंग है। वहां भी मयूर के पंख को लक्ष्मण ने भगवान के मुकुट में लगाया है। तो इस तरह से मेरी माता और बहनों और राधे कृष्ण का मिलन हुआ। एक बात आपसे पूछें, ये राधा कौन है? राधा कौन है? राधा कौन है? बोले वैकुंठ की लक्ष्मी ही, वैकुंठ की लक्ष्मी ही राधा है। तो वैकुंठ की लक्ष्मी जब राधा है तो फिर रुक्मणी कौन है? बोलिए, वैकुंठ की लक्ष्मी राधा बन के आई ना, तो फिर रुक्मणी कौन है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, लक्ष्मी राधा नहीं है बल्कि लक्ष्मी तो रुक्मणी है। रुक्मणी ही लक्ष्मी। अच्छा चलो, रुक्मणी लक्ष्मी है तो फिर राधा कौन है? इसी को थोड़ा चिंतन करना चाहिए कथा में। यही कथा का रस है। एक तरफ राधा है कृष्ण के जीवन में, एक तरफ रुक्मणी भी है।
अगर वैकुंठ की लक्ष्मी रुक्मणी थी फिर राधा कौन है, और लक्ष्मी राधा है तो फिर रुक्मणी कौन है। और मजे की बात एक बात और है माताओं, सोच के बताओ, भगवान कृष्ण की शादी द्वारका नाथ की शादी राधा के साथ हुई थी कि रुक्मणी के साथ? भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? राधा के साथ कि रुक्मणी के साथ? बोले रुक्मणी के साथ। शादी भगवान का हुआ रुक्मणी के साथ। अब भगवान फोटो किसके साथ ज्यादा खिंचाते हैं? या क्या बात, शादी हुआ रुक्मणी के साथ, अब फोटो निकलवाते हैं भगवान राधा के साथ। अब ऐसा वैसा भी नहीं, चलो सीधा सीधा खिंचवा ले, वो अलग अलग एक्शन मार मार के अलग अलग पोज दे देंगे। है शादी हुई रुक्मणी, और जिस रुक्मणी के साथ शादी हुई दुनिया में कहीं एक भी फोटो नहीं है। आज तक किसी ने द्वारका नाथ के साथ रुक्मणी का फोटो देखा ही नहीं। तो राधा कौन है? सज्जनों, विशुद्ध प्रेम की मूर्ति है, कृष्ण की परमात्मा है। जैसे कृष्ण सारे जगत की आत्मा है, इसी तरह कृष्ण की परमात्मा राधा रानी है, और राधा और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही हम जैसे सांसारिक जीवों को, जगत को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए कि प्रेम किसे कहा जाता है, बस इसी की परिभाषा देने के लिए भगवान कृष्ण इस धरती में दो रूप लेकर के आए थे। बोले कृष्ण ही कृष्ण है, और उस कृष्ण ही स्वयं वही राधा है। मेरी माताओं, ये सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की प्रेम ही राधिका बन गई है। कृष्ण की प्रेम ही राधिका बने, भगवान कृष्ण ही स्वयं राधा बन करके आए थे। राधा कृष्ण में अंतर नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। गोस्वामी जी इसी को अपने ढंग से कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सब कहियत भिन्न। गिरा यानी वाणी, और वाणी का अर्थ दोनों अलग नहीं है। शब्द और शब्द के अर्थ अलग अलग नहीं है। जहां शब्द है उस शब्द के पीछे कोई न कोई अर्थ है, और जिसका अर्थ है उसके पीछे कोई न कोई, तो वाणी शब्द ही तो अर्थ है। अर्थ इस शब्द गिरा अर्थ जल बीच, जल बने पानी, बीच बने सज्जनों लहरा। तो पानी और पानी का लहरा अलग अलग नहीं है। जो पानी है उसी में लहर है, और जिसमें लहरा है वही तो। इसी तरह राधे कृष्ण दोनों अलग नहीं है, एक ही परमात्मा दो रूप में आते हैं, प्रकृति और पुरुष। परमात्मा ही प्रकृति है, परमात्मा ही पुरुष है। ऐसे श्री राधा जी के साथ भगवान का दिव्य और अद्भुत लीला की है। भगवान है कृपा की मूर्ति है, साक्षात करुणा के भंडार है राधा जी। भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा है ना, लेकिन आज तक ऐसा कोई भागवत में कहीं पर हमने चरित्र नहीं सुना कि राधा रानी ने किसी को श्राप दे के मारा। राधा तो साक्षात कृपा की दया की मूर्ति है। सज्जनों, मेरी माता, अद्भुत अद्भुत प्रसंग है ना। और कंस सुनो, कंस बड़े बड़े राक्षसों को कभी मथुरा भेजे, नंद बाबा पहले नंद गांव में रहते थे वहां भेजे, गोकुल में थे तो गोकुल भेजिए, वृंदावन में आए तो वृंदावन आ गए। कंस ने अपने राक्षसों को, नंद बाबा और उनके परिकरों को, उनके बेटे को, कृष्ण को सताने के लिए कभी गोकुल भेजिए, नंदगांव भेजिए, मथुरा भेजिए, वृंदावन भेजिए। राक्षस लोग सब जगह आए, लेकिन आज तक कहीं भागवत में ऐसा नहीं है को कोई राक्षस बरसाने पहुंचा हो, राक्षस लोग बरसाने गए हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो एक बार ये प्रसंग आगे है। एक बार नारद जी कंस के दरबार में पधारे। कंस से पूछा क्या हाल चाल है? बोले बहुत परेशान, बड़े बड़े राक्षस सब हाथ से निकलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा मेरा काल कहाँ जन्म लिया है। वैसे सुनने में आया है कि वसुदेव जी ने हमें धोखा दिया। देव वो जो है ना, रोहिणी का बेटा वही देवकी का 7वां और नंद का बेटा 8वां। ये कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों रहे देवकी के 7वें 8वें बेटे, ऐसा हमने सुना है कि नहीं? कभी ये प्रसंग में आपको सुनाऊंगा, आज पांडुका में सुनाएंगे, बढ़िया है, एकदम लेटेस्ट कथा। तो एक बार वो कंस पहुंच गया था वहीं, अपने राक्षसों को भेजा बरसाने में, जा रहे शायद कृष्ण बलराम वहीं छुपे होंगे।
और जैसे ही वो पहुंचे सज्जनों, राधा जी के बरसाने पहुंचते ही कंस के जितने सब राक्षस थे ना, सब गोपी हो गए, सब गोपी बन गए, सब साड़ी वाले, समझ गए। नारद जी ने कंस को भेजा, जाके पता करो। कंस स्वयं चल के आया, कहाँ है मेरे सारे वीर। और कंस जब उस बरसाने की सीमा में आए तो कंस भी नारी हो गया, वो भी गोपी हो गए, सब गोपी बन गए। और राधा जी ने सबको काम सौंपा, कहा सबको थपवा, गोबर थपवा सबको, ये और कुछ काम नहीं कर सकते। 6 महीने तक कंस वहां गोबर थपाए, सब राधा जी के साथ में मिल करके साड़ी पहन करके सब लोग गोबर थापते थे वहां बरसाने में। तो नारद जी ने जाकर के बहुत विनती किया है राधा रानी से, भाई इनको भगवान के हाथों मरना है, अब इसको ऐसे ही गोबरहीन बना के रखोगे तुम, कब तक ये पड़े रहेंगे। भगवान की आगे लीला बनाना है, राधा जी कृपा करो। तो राधा रानी ने नारद जी से कहा कम करो, इसी तरह इनको प्रेरणा देकर के बरसाने की सीमा से बाहर ले जाओ। अब ये सब लोग बरसाने की जैसे सीमा से बाहर आए, फिर 10 के 10 फिर राक्षस और राक्षस और वहां से प्राण देकर के भागे भैया। तब से इसीलिए कोई भी राक्षस वहां पर बरसाने में जाता नहीं है। बड़ी अद्भुत कथा है। तो ऐसे दिव्य राधा रानी है, इन्हीं के साथ, और ये भगवान की शक्ति है सज्जनों, ये अंतरंगा शक्ति है भगवान की। मेरी माता गोवर्धन पूजा की बात हमने कल कर दिया है। आगे एकादशी के दिन नंद बाबा धोखे से जमुना में चले गए रात में स्नान करने, पता नहीं चल पाया, घड़ी वड़ी था नहीं, अचानक धोखा हो गया। वो समझे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बजे और 2 बजे रात को जमुना में पहुंच गए। पगड़ी वगड़ी उतारा और उतार करके जैसे गोता मारा, हर हर जमुने, या वो आ तो भैया वरुण के दूत दबोच लिए नंद बाबा को, और दबोच करके नंद बाबा की आत्मा को सीधे ले गए। एकादशी के दिन वरुण के दूत जो है नंद बाबा को, सज्जनों जीव के स्वामी वरुण रस, और एकादशी के दिन रस ही आदमी को परेशान करता है। बाकी दिन तो हलवा पूड़ी की याद नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन उपवास रहोगे ना, उसी दिन खाने पीने की चीज ज्यादा याद आता है? रस परेशान करता है उस दिन। एकादशी के दिन नंद बाबा जमुना में डूबे। दूसरे दिन भगवान पहुंचे, कूदे सीधे जमुना में, कूद के वरुण लोग चले गए, अपने बाबा को जिंदा पकड़ के लाए। ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण तुम तो हमारे मित्र हो, हम तो तुमको अपना ऐसे ही समझते हैं, संगी साथी, लेकिन हमने सुना है तुम तो भगवान हो यार। भगवान तो एक बार अपने वैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान बोले चलो, जमुना में खड़े हो, और सारे बच्चे जमुना की छाती पर जल में खड़े हुए, आंख बंद करो। आंख बंद करते चुटकी हो जाके कृष्ण ने सबकी आत्मा को पहुंचा दिया वैकुंठ। वैकुंठ में पहुंचे, वहां जाके देखे ग्वाल वाला, अरे बाप रे वैकुंठ का नजारा। जितने वैकुंठ में लोग रहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, सब 4 हाथ वाले, सब 4-4 हाथ वाले। वहां के स्वामी 4 हाथ वाले ना, तो उनके द्वारपाल जय विजय नंद सुनंद सब 4 हाथ। वहां महालक्ष्मी बैठी है, लक्ष्मी की जितनी सहेलियां सब 4 हाथ, सब 4 हाथ वाले। और दूसरा बात, वैकुंठ में हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं है, एक शब्द तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब शांत रहते हैं। ग्वाल वालों को भगवान ने कहा घूम घूम के वैकुंठ देखो। कई दिनों तक भगवान उनको वैकुंठ दिखाए, ग्वाल वाल परेशान हो गए हैं। यहाँ हंसना ना बोलना ना कुछ नहीं, सब मौन धारण करे, सब मूर्ति की तरह बैठे। और दिखाने के बाद भगवान फिर अपनी माया से ग्वाल वालों, जल के अंदर की बात है, आंखें खोलो। जैसे ग्वाल वालों ने आंखें खोला, जमुना फिर वैकुंठ से नीचे ले आए उनकी आत्मा के। भगवान बोले कैसा है वैकुंठ, मजा आया कि नहीं, रहना है वैकुंठ में? ग्वाल बाल बोले भैया मर जाएंगे तब नहीं रहेंगे तेरे वैकुंठ में। मुबारक हो तुझे तेरा वैकुंठ, हमारा वृंदावन सबसे जोरदार है भैया। यहाँ जमुना में स्नान है, डंडा पचेड़ा है, गिल्ली डंडा, यहाँ कूद कूद के नहाओ, बस के खाओ। तेरे वैकुंठ में तो कुछ नहीं है, सुना ही सुना। जो रस बरस रहे हो वृंदावन, सो रस 3 लोक में नाही।
तेरे वैकुंठ में नहीं, इसलिए हम लोग वृंदावन छोड़ के जाने वाले नहीं है। इस तरह से एक कथा और है वृंदावन की। वृंदावन की कुंवारी कुंवारी गोप कन्याएं, कुंवारी बालिकाएं कार्तिक स्नान करती माताओं, और कार्तिक स्नान करके कात्यायनी दुर्गा की पूजा करती, माता से वरदान मांगती। कात्यायनी महामाए महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पतिंते कुरते नमः। हे दुर्गा मैया, हमारे कार्तिक स्नान से प्रसन्न होकर के माँ हमें ऐसा वरदान दो कि नंद का लाला यशोदा का दुलारा ही हमें पति के रूप में मिल जाए माँ। बस कुंवारी कन्याओं का भाव इतना सुंदर है। 3 बजे रात की तक ठंड में लेकर मन उठे दाई, कड़कड़ाते ठंड में जमुना में जाती, पहली नहाती खोड़ती, मस्त तुलसी माता की आरती करती, नावरा पेड़ की पूजा करती और दुर्गा जी की पूजा करती है। और वरदान में क्या मांगती है? भगवान कृष्ण हमारे पति बने। कितना ऊंचा भाव है, लड़कियों का भाव ऊंचा है। भगवान को पति रूप में चाहना कोई छोटा मोटा भाव नहीं है। जगत पति को वो अपना निजी पति बनाना चाहती है, तो लड़कियों का भाव तो बढ़िया है, लेकिन स्वभाव खराब है। भाव अच्छा है लेकिन स्वभाव। अब बताओ, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां 14, 15, 16, 17, 18 दिगंबरा होकर के बिना वस्त्र के जमुना में स्नान करती। भगवान ने सोचा है तो गड़बड़ हो रहा है समाज में, गलत परंपरा पड़ रही, कुप्रथा इसी को कहते हैं, कुप्रथा है। यदि इधर पूजा भी कर रही है, अब एक तरफ पाप भी कर रही है। ये सोचती होंगी कि हम पुण्य कमा रहे हैं, 4 बजे स्नान करके पुण्य नहीं कमा रहे हैं, ये लोग तो पाप कमा रहे हैं। बताओ ना, इधर दुर्गा जी से वरदान मांगती है और इधर माता जमुना का अपमान भी करती है। तो भगवान ने कहा इनको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको सुधारने के लिए भगवान ने क्या किया? उन नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को हरण करके टांग दिया। ये हमको शिक्षा देने के लिए ना, भगवान चीर हरण नहीं करते, भगवान चीर बढ़ाने के लिए आए हैं। किसी का चीर हरण नहीं करते, वो चीर वरण करते हैं, चीर पूरते हैं। तो भगवान ने, लोग कहते हैं भगवान ने चीर हरण किया। चीर बने कपड़ा भी होता है प्यारे, और ज्ञान की दृष्टि से चीर बने अज्ञान होता है। भगवान ने उस नहाती हुई गोपियों के कपड़ा रूपी चीर का हरण नहीं किया, बल्कि उनके अज्ञान रूपी चीर का हरण किया। उनको कसम खिलाया, आज से तुम गलती नहीं करोगी। कहा बिल्कुल नहीं, अब भूल करके हम गलती नहीं करेंगे। अच्छा, ये कमजोरी केवल गोपियों की है ऐसी बात नहीं है, ये सबके जीवन में होता है। गोपियों का भाव अच्छा है, स्वभाव खराब है। हम सब लोगों का यही हाल है, हमारा भाव अच्छा है लेकिन स्वभाव, भाव अच्छा है, हम दूर दूर से भागवत सुनने चले आते हैं, लेकिन स्वभाव के आगे है हार खा जाते हैं। यहाँ तो प्रसाद पाते हैं, फिर पता नहीं वहां जाके क्या खाते हैं, जहर पीते हैं। ये दिक्कत है ना, भाव बने है। मन लगा 4 घंटे एक आसन में आदमी भागवत सुनाते हैं, नाचे भजन है तो नाच दी, रोक ली कथा तो चिल्ला चिल्ला करो दी, दान पुण्य के महिमा सुनी तो 50 रुपए चढ़ा दी। यहाँ भाव है आदमी के, वो देखे नहीं भाव डूबते, 100 रुपए धर रहे नहीं, किटकिट तिला चढ़ा देते, लेकिन स्वभाव किसे खराब है। 100 रुपए दान घलो कर दी, नाचिस कूदिस प्रसाद गई और घर जाकर दूसरा चप्पल पहन के लेंगे। ये तो गड़बड़ है ना, आदमी ऐसे करते हैं, कुछ भी उठपटांग हरकत कर देते हैं। तो ये नहीं करना है हमें। भगवान ने गोपियों से वादा करवाया और ये भी पूछा, अच्छा एक बात बताओ सखियों, तुम कार्तिक स्नान किसके लिए कर रही हो? ले जाती हूं। उन्होंने कहा प्यारे प्रीतम, आपको पाने के लिए भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी कार्तिक स्नान पूरी हो गई, मैं वचन देता हूं शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा, जिसके मन में जो भाव होगा उसके भावों को मैं पूर्ति करूंगा। जाकी रही भावना जैसी, जिस भाव से मुझे पूजा करते हो मैं तुम्हारे उन भावों को पुष्ट करूंगा। सज्जनों, ये रास लीला ये कोई नाचा कूदा नहीं है, लड़की लड़कियों का डांस नहीं है, नहीं, ये शरीर से शरीर का मिलन नहीं है। हकीकत में ये जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलन का नाम है रास। रास रस, वेदों में शब्द आता है कि वो जो परमात्मा है
और जो निर्गुण निराकार भगवान है, जिसको भगवान कहते हैं, जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर का स्वरूप क्या है, निज स्वरूप क्या है? तो वेदों ने कहा वो परमात्मा रस रूप में है। रसो वही सह, सह मने वह परमात्मा, वो परमात्मा रस रूप में है, साक्षात रस का सिंधु है। जो आनंद सिंधु, रस सिंधु, रसो वही सह, वो परमात्मा रस रूप है। और उसी रस को ब्रह्म के द्वारा जीवों को प्रदान करना, ब्रह्म के द्वारा वही रस जीवों को दान देना, इसी का नाम रास है। भगवान के द्वारा भक्तों को ब्रह्म रस प्रदान करना, यही रास है। ब्रह्म के द्वारा जीवात्मा को अपने में मिला लेना, यही रास है। रास शरीर से शरीर का मिलन नहीं है, रास आत्मा से परमात्मा का मिलन है। ऐसा दिव्य वो रास है। और जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या किया है वही ब्रह्म रस का अनुभव कर सकते हैं। वो जितनी गोप कन्याएं सज्जनों कहाँ की मालूम है? वो सब जनकपुर की कुमारी कन्याएं हैं। हाँ, जनकपुर की कन्याएं जब राम जी दुल्हा बनकर के पधारे, आज के 6वें दिन बाद भगवान की शादी होने वाली है। आज अगन महीना का अमावस्या तिथि है। अमावस्या ना गुरुजी, आज अमावस्या होगा मोटा मोटा, और भगवान की शादी कल से शुरू होगी। तो पंचमी जो आएगा, अघन शुक्ल पक्ष पंचमी है ना, जहां तक वो 27-28 तारीख को पड़ेगा, उसी में भगवान राम का विवाह हुआ है, अघन शुक्ल पक्ष पंचमी को। भरे बड़े तीर्थों में भारत के और खास करके बक्सर में, पटना के बाद जो बक्सर शहर है, जहां अहल्या उद्धार हुआ है, विश्वामित्र जी की तपस्थली है, वहां पर विशाल श्री सीताराम विवाह महोत्सव पिछले 50 सालों से चल रहा है। लाखों लोग उस लीला में सम्मिलित होने के, लाखों लोग, ऐसा लीला पूरे संसार में कहीं आज तक है नहीं। आप जब देखेंगे तो लगेगा कि मैं तो त्रेता युग में जी रहा हूं। त्रेता युग के सारे दृश्यों को बिल्कुल सजीव चित्रण करते हैं, वहां दिखाते हैं। उस लीला को देखने के लिए भारत के मूर्धन्य विद्वान शंकराचार्य जैसे महापुरुष, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा और जितने भी बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं, वो सब उस बक्सर में आते हैं। सज्जनों, वही हमारा गुरु स्थान है। अब हम इधर चक्कर में फंसे हैं, जा सकते नहीं, फिर भी हमारा लड़का हर साल जाता है। हम भी गए थे बीच में, एक बार अचानक भागवत ऐसी कुछ कारण से स्थगित हो गया, ठीक उसी समय 3-4 साल पहले। तो हमने कहा ये मौका मिला है भगवान की कृपा से, तत्काल इनको दोनों को लेकर के, और ये डोकेश भी था उसमें, माइक वाला मेरा और मैं, हमने कहा चलो तत्काल भगे। हम लोग निकल गए बक्सर, जाकर के 5-7 दिन 8 दिन रहे। वापसी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, बनारस में आनंद लिए, फिर आए। मैं बहुत सारे भक्तों को बताता हूँ, ले जाना भी चाहता हूँ कि मैं कभी आपको वहां ले जाऊं। मैंने कभी बात में कहा था कि एक बार आप लोग चल करके वो बक्सर की लीला देखो तो देखते रह जाओगे। वाह, अरे वाह, अभी वहां भागवत चल रहा है, उसका कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र इंद्रेश महाराज का है ना। दिन में भागवत होता है, सुबह रास लीला होती है, रात में राम लीला होती है, 2 समय भंडारा चलता है। तो भगवान राम का सुंदर विवाह होने वाला है। चलो विवाह की तभी कहूंगा मैं। तो इस तरह से भगवान ने कहा जाओ, जिसके मन में जो भाव है मैं पूरा करूंगा। शरद पूर्णिमा का दिन आया, भगवान ने बांसुरी बजाई मेरी माताओं, और भगवान की बांसुरी सुन के क्या हाल हुआ गोपियों का, ये कल मैंने गा करके आपको सुना दिया है। बस निवेदन करूंगा अपने बहनों से, रास की गीत गा रहा हूं थोड़ा सा, बहुत देर से हम लोग शांत बैठे हैं, सूखा सूखा लग रहा है, खाली प्रवचन में रस नहीं है, थोड़ा बीच में नाच गान हो। तो मैं गाता हूं रास, और बहनों से निवेदन करूंगा आप सब लोग बढ़िया सा सुंदर घूम घूम करके रास का थोड़ा सा आनंद ले लो, और सबको आनंद भी दो,
है नहीं? आप नाचोगे गाओगे तो सबको आनंद आएगा, सबको अच्छा लगेगा। ये दोनों मड़वा के बीच में एक कुर्सी रख करके और ठाकुर जी को रख देते हैं और आप लोग गोपी भाव रख लो अपने अंदर, गोपी बन करके इधर। हाँ, रख दो कुर्सी, रखो कुर्सी में कपड़ा डालो तो अच्छा लगेगा। इधर कोई गमछा, नया वाला गमछा ना, दुपट्टा डाल दो और उसके बाद बीच में ठाकुर जी को रखो और चलो दीदी लोग तैयार हो जाओ थोड़ा सा रास के लिए। चलिए मैं गाता हूँ। भगवान मासुर बजाए, तीन तरफ से मंडल बना। एक मंडल ऐसा बना जिसमें चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। दूसरा मंडल ऐसे बने जहाँ दो दो गोपियां, बीच बीच कन्हैया। और तीसरा मंडल ऐसा बना बोले जितनी गोपियां उतने कन्हैया। भगवान अनंत रूप लेकर के रास करते हैं। रास में सबको प्रवेश नहीं मिलता। गोपी भाव है, राधा भाव ईश्वर को कहते हैं। जिसके अंदर राधा भाव होगा वही रास में सम्मिलित हो पाएगा। पुरुष पने को यहाँ छोड़ना पड़ता है, पुरुष भाव को छोड़ना पड़ता है। पुरुष के रूप में सिर्फ कृष्ण है, बाकी संसार में सब गोपी हैं। एक अंड आकार वो सब जगह भया पसार, सब जग नारी राम की अविचल पुरुष पुकार। सदगुरु कबीर महाराज ने कहा सब जग नारी राम की। सारा संसार नारी है, पुरुष के रूप में सिर्फ परमात्मा कृष्ण है। अपने अंदर वो गोपी भाव पैदा करके हम भगवान को पुरुष मान करके उनके साथ रास करें तो फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। मेरी माता, अपने मैं को खत्म करना है, केवल तू ही तू, ऐसा रख करके रास किया जाता है। तो चलिए मैं गाता हूँ जो चाटो रास के गीत छोटे छोटे, उसके बाद तत्काल शादी करेंगे, संक्षिप्त में करेंगे, है ना? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रास रचु है, रास रचु है, जमुना किनारे महारास रचु है। रास रचो है, रास रचो है। आओ दीदी लोग खड़े हो जाओ। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है। इधर से घूमना है, उल्टा घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो। रास रचो है, रास रचो है, राधा नाचे कृष्ण नाचे। पहले गोल बना लो, मंडल बना लो, बराबर बराबर। पहले मंडल बनाओ, चलो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओहो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। ओ गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरजू सुन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू सुन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे श्याम संग राधे।
राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाले वाले और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाले और गैया। सरल सरल चाले बदलीपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे बदलीपुर भैया रे। मेघा गाए रे, श्याम संग श्याम संग राधा नाचे, राधा नाचे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी। ओ श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। अरे राधे 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 राधे, आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग। ओ आठों पहर जो रहे अंग, आठों पहर जो रहे अंग संग। श्याम सभी की सूरत दिखला दे। राधे 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 राधे। अरे राधे 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 राधे, जय हो। मैं तो सांवरे के रंग में रांची, सावरे के रंग मेरा थी। ओ मैं तो सांवरे के रंग में रांची। तो सावरे के रंग मेरा थी। बांध घुंघरी भी पग में नाची, बात गुरु भी पग में नाची। ऐसो निठुर भयो यशोदा के लाला, बातें मेरे हृदय न मानी, बातें मेरे हृदय की न मानी। अपनों के संग यूं नहीं करते, अपनों के संग यूं नहीं करते। अपनों के संग यूं नहीं करते। अपनों के संग यूं नहीं करते। सावरे को निक जरा समुझा दे। राधे 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 राधे।
श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। अब छत्तीसगढ़ी में गा रहा हूँ, ताली बजाओ। सुआ सुआ नाचना है, बढ़िया ताली बजा के एक बार नीचे, एक बार ताली, एक बार ऊपर, एक साथ एक लय में, एक साथ झुको नीचे। हाँ चलिए चलिए, चलो मन बंसुरी बजावे जिया मोनार, राधा रानी नाचे चलो मन बंसुरी बजावे जिया मोनार, राधा रानी नाचे झूम झूम, रास रचावे जिया गोपी वाला रे मृदंग बाजे झूम झूम, मुसवाला बाजे झूम झूम। चलो मन बंसुरी बजावे जिया मोनार, राधा रानी नाचे झूम झूम, रास रचावे जिया गोपी वाला रे मृदंग बाजे झूम झूम, मोर सुहाना मृदंग बाजे झूम झूम। ताली बजा के, तारी हरी ना नारी नाना मोर सुहाना, तारी हरी ना नारी नाना, तारी हरी ना नारी नाना मोर सुहाना, तारी हरी ना नारी नाना, जमुना के खड़मा कदम के बिरिछा, कदम के पीछा, जमुना के खड़मा कदम के बिरिछा, नक खड़े में कदम के पीछा, नाचते मंजूरा और खुद कते हिरना, नाचते मयूरा और खुद कते हिरना, नदिया का चार जिहा बोलते पपीरा रे, जय हो नदिया का चार जिहा बोलते पपीरा, गमकत हमें पना पो, रास रचावे जिहा गोपी वाला रे मृदंग बजे झूम झूम, मुर्गुवना मृदंग बजे झूम। ताली बजा के, तारी हरी ना नारी नाना मोर सुहाना, तारी हरी ना नारी नाना, तारी हरी ना नारी नाना मोर सुहाना, तारी हरी ना नारी नाना, तारी हरी नाना मोरना। ये डंडा गीत है, देखो रास में डंडा बाजते ना, तो डंडा वाला रास की गीत है। अभी में जब आया तो ताली वाला है, अब डंडा में किसे नाचना है, तारी हरी नाना मोरना ना सुहाना मधु, ताली बजाओ ताली, तारी हरी नाना मोरना ना सुहाना रे, मधुबन में तारी हरी नाना मोरना ना सुहाना मधुबन में, हरियारी नाना मुरना ना सुहाना रे, मधुबन में मधुबन में रास राल चावे मेरी जबन रसिया रे, ओ मधुबन में बंसीला बजावे मेरी जबन रसिया रे, कौन रुखवा बैठे मोर किशन कन्हैया, रुकवा बैठे मुर्गी सने कन्हैया,
कौन रुकवा बैठे मोर किशन कन्हैया, कौन रुकवा बैठे मोर किशन कन्हैया, कोने संग हो कोने संग गैया लाचा तेरी जबन रसिया, कोने संग गैया ला चढ़ावे तेरी बने रसिया हो। ओ कदम की रुकवा माँ बैठे कन्हैया, घूमते हुए घूम करके कदम की रुकवा बैठे कन्हैया, कदम के रुकवा में बैठे कन्हैया, ग्वालिन संग गैया लाचना मन रसिया, ओ ग्वालिन संग गैया ला चढ़ावे तेरी बने रसिया हो। ओ गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, संगरा से रचैया, ओ गोपी ग्वालिन संग रासे रचैया, गोपी ग्वालिन संगरा से रचैया, राधा संग हो राधा संग नाचे ताता चैया, राधा संग नाचता तथैया बने रसिया हो। राधा संग नाचे ताता चैया मन रसिया, राधा संग नाचता तथैया बने ताली बजा के हरि हरि नानी नाना मोर सुवना, हरि हरि नानी नाना, हरि हरि नानी नाना मोर सुवना, हरि हरि नानी बोलो रास बिहारी भगवान की जय, रास के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों को, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को और रस वर्षण किया है अपना सुंदर भाव दे करके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। चलिए अब उसमें थोड़ा दीपक जलवा दो, कलश जलवाओ, कलश मड़वा में ऊपर में रख करके कलश जला दो और भगवान को पीछे पीछे रखो। डुकेश कहाँ है? और तुलसी माता दुल्हन है ना, उसको ले जाके वहां रखो। दुल्हन डुकेश को बुला लो। अब चलिए हम सीधे उधर शादी की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले कंस के वध की बातें दो चार कर ले। दरबार में बैठा कंस, एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। कंस के गुरुजी हैं नारद जी, तो कंस ने नारद जी का स्वागत सम्मान किया है। नारद जी ने पूछा, कहो कंस क्या हाल चाल है? कंस बोला, गुरुदेव चाल तो पहले से ही खराब है, हाल का भी बुरा हाल है। आकाशवाणी ने कहा था देव की काठवालाल मेरा काल है। 11 साल बीतने को आज तक काल पता नहीं चला। आप त्रिकालदर्शी महात्मा बताओ मेरा काल कहां जन्म लिया होगा? नारद जी जानते हैं कृष्ण बलराम बड़े हो चुके हैं, अब छोटे बच्चे नहीं है जो बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों को मार सकते हैं, जो 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, बराबर है। अब डरने की कोई बात नहीं, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, इस रहस्य को छुपाने का कोई मतलब नहीं है, आज से रहस्य जो है उद्घाटित होना ही चाहिए। नारद जी ने सोच करके कहा, कंस राजा बनकर के राजगद्दी में बैठ गया, लेकिन राजनीति का तनिक भी ज्ञान नहीं है, राजनीति जानता नहीं है। गुरुदेव आप क्या जानते हैं?
नारद जी बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और तू नहीं जानता तो कान खोल के सुन। जो नंद यशोदा का लाला है, समझ गए, जो नंद यशोदा का लाला है हकीकत में वही देवकी का 7वां और 8वां लाल है। रोहिणी का बेटा 7वां और यशोदा का बेटवा वही 8वां लाल है। तो जो नंद यशोदा का लाल है, अरे वही तो तेरा काल है। काल की बातें सुनकर के कंस की आंखें लाल हो गई। कंस ने कहा देवकी का 8वां लाल मेरा काल है। वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया, देवताओं से मिलकर के उन्होंने मुझे और मेरे आंखों में धूल झोंका है, बहुत प्रताड़ित किया, देवकी वसुदेव को बहुत सताया। तो कहा मैं मार डालूंगा कृष्ण बलराम को। कैसे मार दोगे? डायरेक्ट हैं? ऐसे मार दोगे क्या? भैया काम ऐसा करो कि नाम बदनाम न हो, सांप मर जाए और लाठी न टूटे। तुम डायरेक्ट मारोगे तो बदनाम हो जाओगे, है कि नहीं? वैसे भी तुम्हारे मान जाए। तो एक काम करो, अक्रूर को यहां से चिट्ठी धरा करके भेजो और तुम मथुरा में विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन करो। उस यज्ञ को देखने के लिए निमंत्रण के रूप में नंद बाबा के पास भेजो चिट्ठी, और स्पष्ट लिखो वहां कृष्ण बलराम को लेके आना ही है। तुम राजा हो और राजा की बात सबको मानना ही पड़ता है। अनिवार्य रूप से कहो नंद बाबा को कि आपको अपने दोनों बच्चों को लेके आना ही पड़ेगा। जरूर आएंगे, बस धोखा दे करके अपने मथुरा में मार डाला। अक्रूर जी के हाथों में निमंत्रण पत्र दे करके भेजा है कंस ने। अक्रूर जी रथ में सवार होकर के ब्रज की यात्रा करते हैं। सुबह से निकले थे, शाम को पहुंचे। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए अक्रूर जी कहीं मेरा नाम बदनाम न हो जाए, लाने में जा रहा हूं। शाम के समय जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, भगवान गाय चरा करके आते हैं। वरहापीडम नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसंभे जयंती चुमा रंध्रानमेनो रधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपधरमणं प्रा विशद गीत कीर्ति वृंदारण्यम शपधरमणं प्रा विशद गीत कीर्ति। भगवान गायों के बीच में ग्वाल बालों के झुंड में और गौ माता को चराते आ रहे वृंदावन में प्रवेश करते हैं। अद्भुत आनंद है, अद्भुत महिमा है। उस ब्रज में शाम के समय अक्रूर जी महाराज पधारे, नंद भवन की ओर गए। जाके नंद जी के चरणों में नमस्कार प्रणाम किया, अपने आने का कारण बताया, चिट्ठी हाथों में दे दी। चिट्ठी पढ़ करके सुन करके नंद बाबा उदास हो गए। यशोदा मैया तो एकदम अनहोनी की आशंका में इतना घबरा गई, साहब मना करिए, नहीं जाने दूंगी अपने बच्चों को, बड़ा चंचल है मेरा कृष्ण। कृष्ण ने कहा मां तू क्यों चिंता करती, जाएंगे, मामा के घर से निमंत्रण आया है तो बराबर जाएंगे। यशोदा कहती हो तुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा मां हमने शेरनी का दूध पिया है, हमने तेरे दूध पिए हैं मां, तेरे दूध की सौगंध खा के कहते हैं हम मथुरा जाएंगे, और मार खा के नहीं, हम मार के ही आएंगे। तेरे दूध को हम लज्जित करने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण बलराम चले रात भर, तो अक्रूर जी को रोके। दूसरे दिन सज धज करके कृष्ण बलराम तैयार हुए, ग्वाल बालों के संग में टोली लेकर के। और भगवान वृंदावन से जब मथुरा जाने लगे, पूरे वृंदावन के गोपियां दौड़ पड़ी, रथ के आगे सो गई। अक्रूर को इतना गाली देती है, नाम तो तेरा अक्रूर है रे, पर नाम के हिसाब से तेरा स्वभाव नहीं, तेरे जैसा अक्रूर तो दुनिया में कोई नहीं है। तो हमारे प्राण धन कृष्ण को छीनने आया है हमसे, हम कैसे जिएंगे अपने कृष्ण के बिना।
भगवान ने बहुत समझाया, अरे प्यारी गोपियों चिंता मत करो, मिलना बिछुड़ना यही तो रीत है, हार यही है जीत यही है। लिखने वाले ने लिख डाला, मिलने के साथ बिछोए है। जहां मिलन है वहां तो बिछोड़न भी है। भगवान बोले भी जा रहा हूं, बहुत जल्दी आऊंगा। राधा रानी बेहोश हो गई। भगवान ने बांसुरी दिया राधा जी को, कहा राधिके तू मेरी तो शक्ति है, तू आराधना है, तेरी कृपा के बिना हम दुर्दांत राक्षसों को कैसे मारेंगे। राधा बोली मैं कैसे जीऊंगी आपकी ना। भगवान ने बांसुरी दिया और कहा ये बंसी ले ले, जब मेरी याद आए तो बांसुरी फूंक देना। ओ गोपियों ने भगवान से कहा जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे जल्दी तोड़कर सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। वाह तेरे बचपन की गोपियां कहती भगवान से, ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज कलियां कुंज कलियां हो कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही। ऐसी कलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़, जिस
कन्हैया। ले ग्वालों को घर में एक एक चीज याद कराती है गोपियां। ग्वाल वालों को लेकर के माखन चुराने आते थे, याद है? ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़कर सबका दिल तोड़कर। ऐसा प्यारा कन्हैया ब्रज नहीं पाओगे, कहाँ पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसी के सहारे को। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसी के सहारे को। नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए, दीवाने हुए। नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, दीवाने हुए। ऐसा पागल कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये इतना प्यारा गीत है। 25 साल पहले से मैं इस गीत को रखा हूं मेरे पास, लेकिन गाने का मौका कभी मिलता नहीं है। जल्दी चलो, भगवान की कृपा रही। जिसके सपने हमें आते रहे, दिल चुराते रहे। वही तो नहीं दिल को छू लेने वाला ये गीत। ये भगवान से ही कहो। ये गीत केवल फिल्म का गीत नहीं, पिक्चर का गीत नहीं है। ये दो प्रेमियों का गीत नहीं है। ये तो जीवात्मा का परमात्मा से और एक पुकार है। भगवान को सपने में देखो और बोलो ना, जिसके सपने हमें आते रहे, हाँ दिल चुराते रहे। और ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। भगवान ब्रज में प्रधारे कंस का खात्मा किया, समस्त राक्षसों को मारे, चाणूर मुष्टिक को मारे, कुबलिया पीड़ हाथी को संहारे। कंस के दरबार में पधारे सज्जनों, 100 फीट ऊंचे मचान पर बैठा कंस उछल करके भगवान पहुंचे हैं। कंस को उठा के फेंका, पांव को पकड़ा और पूरे रंग महल में घसीटा है। कंस राक्षसों को चिल्लाते रह गया, मारो मारो मारो।
सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान कंस की छाती पर खड़े हुए और ऐसे मुक्का मारा जैसे वज्र गिर गया हो। एक मुक्के में कंस की आत्मा छिटक गई, जा करके परमात्मा में विलीन हो गई। कंस को मिल गई मुक्ति, सारी दुनिया को मिले है छुट्टी। कंस के मरते ही सारे देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजा बजा करके फूलों की वर्षावर करके भगवान की जयकारा लगाए। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय, बोलो देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान ने महाधनुष तोड़ा, कृष्ण जी ने धनुष तोड़ा, बाएं हाथ से उठा के धनुष पटक दिया, धनुष टूटा। आप कहेंगे कृष्ण ने धनुष तोड़ा? अरे राम ने धनुष तोड़ा आपने। हाँ, राम ने भी धनुष तोड़ा और कृष्ण ने भी। वो जो जहां मेला लगा था वो धनुष यज्ञ का मेला है। भगवान शंकर के दो धनुष दो महानुभावों के पास थे। एक धनुष जनकपुर में है तो दूसरा धनुष मथुरा में कंस के पास है। परशुराम भगवान ने दिया था और कंस को उस धनुष को देते हुए कहा था भगवान शंकर का पिनाक है, इसको तो प्रसाद समझ के रख ले। धनुष का जतन करना, पूजा करना, सम्मान करना, और धनुष जब तक सुरक्षित रहेगा, कंस इतना समझ ले, तेरा जीवन भी उतना ही सुरक्षित रहेगा। और कभी धोखे से धनुष टूटा तो समझ ले तेरा किस्मत फूटा। नारद जी को मालूम है, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक कंस मरने वाला। तो जनकपुर के धनुष को राम ने तोड़ा और मथुरा के धनुष को मेरे श्याम ने तोड़ा। और जैसे धनुष टूटा मेरी माता, जनकपुर की सखियों ने गाया, कितना बड़ा संजोग है। तोरला में भगवान के शादी का समय बिल्कुल नजदीक है, राम जी के शादी होने वाले। कल से नेगनत्ता शुरू हो गए हैं वहां। चुलमाटी तिलमाटी सब पहले होता है और भगवान की शादी होने वाली है अभी। तो ये सौभाग्य भगवान ने हमें इस बार यहाँ इस पुण्य भूमि में दिया है। तोरला की पामंदरा में राम का विवाह अयोध्या जनकपुर में होना है। हम लोग अपने कृष्ण का द्वारकानाथ का विवाह तोरला में करना है। मेरी माता, भगवान ने धनुष तोड़ा, सखियों ने प्रेम से गाया। क्या गाया जनकपुर की सखियों ने? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धन्यवाद तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुवर की धन्यवाद, ओ तोड़ दिया रे। चलो दीदी तिलमाटी जाबो। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, 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 सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, से नाता जोड़ लिया रे, ओहो सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे, तोड़ लिया रे, ओ तोड़ लिया रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान ने कंस का खात्मा किया, अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया
अपने नाना उग्रसेन को बंदी खाने से मुक्त करके मथुरा की गादी पर अपने नाना को स्थापित किया और इसी मथुरा में भगवान सज्जनों 14 साल रहे। भगवान ने ग्वाल वालों को, नंद बाबा को, सबसो हाथ पांव जोड़ के भोलन भोलन के भगवान ने सबको समझाया, आप सब लोग ब्रज को लौट चलो, वृंदावन चले जाओ भैया, अब हमें यहाँ कुछ दिन रहना है। नंद बाबा को नारद जी ने बता दिया था, धोखे में मत रहो, ये आपका बेटा नहीं है, हकीकत में ये तो देवकी वसुदेव का पुत्र है। दूसरे की अमानत उनको लौटा दो भैया, तेरा तुझको अर्पण। अब आप लोग प्रेम से जाओ। नंद बाबा बोले, मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा? तूने अपनी माँ से वादा किया, आज जाऊंगा, कल भर रहूंगा, परसों आऊंगा। भगवान बोले, बाबा बिल्कुल आऊंगा, मैं अपनी माँ को मैं जीवन में नहीं भूल सकते, यशोदा के प्यार को। आप लोग जाओ, फिर मिलेंगे। सब ग्वाल वालों को रोते बिलखते भगवान ने विदा किया। मथुरा में ठाकुर जी रुक गए और सबसे पहले भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ है। छत्री के अंश है भगवान, छत्री का जनेऊ होता है तो भगवान का जनेऊ हुआ। फिर भगवान विद्या पढ़ने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम में मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगरी में आए। अवंती नगरी में मथुरा से आए उज्जैन, और यहीं पर एक ब्राह्मण भी आया था गुजरात से, सुदामा। भगवान की मित्रता हो गई सुदामा से। इसकी चर्चा कल रखूंगा मैं आपके सामने। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, कल समापन है भागवत कथा का, साप्ताहिक कथा का। तो सुदामा की पोटली है ना, कल तो द्वादशी नहीं है, अमावस्या का कम होगा तो चावल ला सकते हैं, है ना। चावल लाते हैं, चना लाते हैं, चिवड़ा लाते हैं, तुलसी दल डालो और सुंदर भावों से भगवान को जब लाते हो तो सुदामा बन के आया करो, राजा बन के बताओ तुम उस राजा को, उसके सामने क्या हो। तो सुदामा जैसा भाव रखना चाहिए कि प्रभु मेरा एक अंश तेरे को अर्पण है, तेरा दिया हुआ है। सुदामा जैसा भाव रख करके तुलसी दल डाल करके लाओ। जो भगवान को देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, जो बिना दिए खाता है वो दरिद्र हो जाता है। तो अपना भाव पुष्प समर्पण करेंगे कल, है ना मेरी माता और बहनों। तो भगवान उज्जैन में आकर के 64 दिन रहे टोटल। अरे भगवान को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके सांस में चारों वेद निवास करते हैं, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। उसको पढ़ने की जरूरत क्या थी? लेकिन भगवान ने कहा जरूरत है? बिना शिक्षा के तुम मनुष्य नहीं हो सकते हैं? मानव जीवन शिक्षा के लिए है? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जीवन का सबसे बड़ा धन है विद्याधन। विद्याधन से बड़ा कोई धन, सोने का चांदी का धन तो तुम्हारे घर में, खेती बाड़ी का धन वहां है, तुम साथ में तो रख नहीं सकते है? लेकिन विद्याधन जिसके पास है वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास विद्या का, बुद्धि का, एजुकेशन का, पढ़ाई का, डिग्री का धन है, उससे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए थोड़ा सा गंभीर होकर के अपने बच्चों पर ध्यान दो, है ना। केवल कपड़ा दे देना, बढ़िया बढ़िया जूता चप्पल पहना देना, अच्छा सुख, यही इतना नहीं है। उनकी विद्या का विशेष ध्यान रखना है। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है? वो तो कोरी मिट्टी है, मिट्टी के घड़े हैं, उनको जैसे मोड़ो मुड़ेगा। दूसरे का बेटा जब 100 में 100 नंबर पा सकता है तो क्या आपके बच्चे नहीं पा सकते? बस ध्यान देना होगा। जिनका बेटा 100 नंबर पाता है उसके माता पिता उस बच्चे के कितने पढ़े होते हैं, कितना केयर करते हैं। उन्हें समय पर खेलने भेजेंगे, समय पर घर में लाएंगे। अनुशासन बच्चों को सिखाओ। और तुमने कहीं छोड़ा तो इनको फिर बहकते हुए समय नहीं लगा, वातावरण खराब है, समय की हवा एकदम मंदी हवा चल रही संसार में है। इनको पढ़ाओ किसी कीमत में। बेटी तो पढ़ेगी, लेकिन आज बेटी लोग तो आगे ही निकल रहे हैं। बेटों से तो कई गुना आगे हो गई बेटियां। बेटी को तो पढ़ना ही पड़ा है, लेकिन क्या इनको क्या करना है? धमाल पार्टी खोल खोल के घूमना है गली गली,
इनको नहीं पढ़ना है क्या बच्चों को? बेटों को भी पढ़ना है जितना बेटी पढ़ेगी उसने बेटों को भी पढ़ना। अब आजकल बेटे पिछड़ ही रहे हैं क्योंकि बहक गए हैं कपड़े में, मोबाइल में, बस इनका दिमाग यहीं तक है, हेयर स्टाइल है, बस इनके जीवन की उपलब्धि यही, आगे और कुछ नहीं। तो पढ़ाओ जिसके पास विद्या का धन है। मेरे भाइयों में बच्चों से कहूंगा, सब नौजवान से जो पढ़ने वाले हैं, ये धन से बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं है। एक डिसमिल भी जमीन अगर परिवार में नहीं होगा और कहीं तुम बुद्धिमान पढ़ लिए तो तुम कितना अपने हाथों से बना सकते हो। देखो, राजा की पूजा उसके देश में होती है। नीति शास्त्र में कहा है राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा संसार में विदेश तक में होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सारे संसार में विद्वानों की पूजा है। सज्जनों, आज पढ़े लिखे लोग अमेरिका में जाकर के देखो ना, कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। अमेरिका में, जापान में, चीन में, दुबई में, सिंगापुर में हमारे देश के हमारे सब बच्चे इंजीनियर बन के वहां जा रहे हैं। कितना मौज कर रहे हैं बताओ। आज हवाई जहाज में जब भी घूम रहे हैं तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, समुद्र में अटखेलिया कर रहे हैं। अरे देवताओं को जो सुख नहीं है, देवताओं से ज्यादा सुख वो भोग रहे हैं केवल पढ़ाई के कारण। इसलिए लक्ष्य बनाओ। भगवान ने पढ़ करके यही शिक्षा दिया, देखो मैं भगवान हूं, हर तरह से साधन संपन्न हूं, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, फिर भी मैं पढ़ता हूं, तो तुम भी पढ़ो, है ना। सबसे निवेदन है, अपने बच्चे को धन संपत्ति भले मत दो सको, कोई बात नहीं, उनको अच्छा शिक्षा दे दो, अच्छा संस्कार दे दो, उनको योग्य बना दो, वो कई गुना ज्यादा कमा लेंगे मेरी माताओं। वो लखपति करोड़पति बन जाएंगे अपने हाथों से, है ना। जमीन भी बिगाड़ना पड़े वक्त में छोटा मोटा, तो वो भी बिगाड़ करके बच्चों को पढ़ाओ। गहना जेवर की चिंता मत करो, है तुम्हारा बेटा योग्य आएगा तुम्हें सोने चांदी से लाद देगा। पढ़ाओ लिखाओ अच्छा से, ध्यान रखना है उन पर। तो यही बात है, भगवान ने 64 दिन रहे और 64 दिन रह करके 64 कला सीखी और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु महाराज को मरे हुए पुत्र को लाके दिया। संदीपनी गुरु का बेटा समुद्र में डूब के मर गया था, सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ के समुद्र में, तो उसको ला करके जिंदा पकड़ करके दिया है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण को, तुमने मुझे मान दिया कृष्ण, संसार में तुम्हारा नाम अमर है। कंस मर गया, कंस मर गया, कंस का ससुर पीछे पड़ गया। कंस की 2 पत्नी सगी बहन अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई, जाकर के अपने इस घटना को पटना में अपने बाप को बता दी। ये मरने वाली घटना को पटना में, कंस के ससुराल है पटना, पटना में जरासंध कंस का ससुर है। दोनों ने जा जाके कहा कृष्ण ने हमें विधवा कर दिया। अब तो वो जरासंध भगवान कृष्ण को मारने के लिए 17 बार मथुरा में चढ़ाई की, 17 बार, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख सेना ले लेकर के आया। और जब जब भी आया है मारने के लिए आता, लेकिन मार खा के जाता है, हार खा के जाता है। सज्जनों, एक दिन भगवान कन्हैया के लिए भड़क गए, बलदाओ भैया अच्छा तमाशा लगा रखा, कन्हैया उसको जान से क्यों नहीं मारते, उस नरेश को बार बार छोड़ते क्यों, उसको मार देना चाहिए जान से। भगवान ने बोले भैया यही राजनीति है, अगर मैं उसको जान से मार दूंगा तो मर ही जाएगा वो, लेकिन छोड़ता हूं तो देखो वो इकट्ठा कर करके सकेल सकेल के बटोर बटोर कर। भगवान कहते हैं हमारा अवतार क्या हुआ है, राक्षसों को नाश करने के लिए। तो इतने बड़े धरती में हम राक्षसों को कहां कहां ढूंढ ढूंढ के, अब ये बढ़िया खोज खोज के लाता है सबको, बढ़िया इकट्ठा करके अपना घर बैठे काम चल रहा है कि नहीं। इस तरह से भगवान उसको छोड़ते गए। अंत में लड़ते लड़ते जब जरासंध के सामने कोई सैनिक न बचे लड़ने वाले, अरब देश के राजा काल यवन से उसने सैनिक सहायता मांगी और 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के, यवन सेना लेकर के, और वो काल यवन पहुंच गया। सज्जनों,
बहुत बढ़िया। धनेश्वरी दीदी और जीजा जी, हमारे मोहन भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कम से कम आज शरीक हो गए एक दिन। ये देखो मैं जो बात बता रहा हूं, भागवत हो रहा है, भागवत तो होता ही है, ये तो व्यवहार है। लेकिन बच्चों का एग्जाम है, छोटे छोटे बच्चों की परीक्षा चल रही है, ये है उनके भविष्य को देखना है। एक दिन अपना यहां भी आ गए, फॉर्मेलिटी भी पूरा हो गया, शरीक हो गए, व्यवहार भी निपट गया अपना और बच्चों का। तो ये बता रहे थे कि बच्चों का एग्जाम है, बहुत बढ़िया है। बस यही अपेक्षा है आपसे, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। आज हम लोग अब समझ आ रहा है विद्या की कीमत क्या है? हम तो इतना ही पढ़े तो यहीं तक है, और पढ़े होते तो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के एमपी में जाते, यूपी में जाते, और थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते तो विदेश भी चले जाते हैं? तो पढ़ाई की बात है मेरी माताओं, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। सबसे बड़ा धन है विद्या धन, है ना? उनको विद्या का दान कर दो। पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय। मेरी माता बहनों, काल यवन आया, भगवान ने काल यवन को खत्म करवाया मुचकुंद महात्मा के द्वारा। और भगवान फिर समझ गए, जब तक मथुरा में रहूंगा कंस का ससुर मुझे ऐसे शांति से बैठने नहीं देगा, ये बार बार ये हलाकान करता रहेगा और इसके कारण मेरा परिवार परेशान रहेगा। सो भगवान ने विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को याद किया। समुद्र के अंदर 14 कोस लंबा 14 कोस चौड़ा सोने के द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। गरुड़ की पीठ में बिठा करके पूरे परिवार को शिफ्ट करवाया। इधर जरासंध फिर पहुंच गया, 18वीं बार फिर लड़ने आया। तो भगवान लड़ते लड़ते कृष्ण और बलराम मथुरा के उस पहाड़ के उस शिखर में चढ़ गए। जरासंध ने मान लिया ये दोनों यहीं छिपे हैं, चारों तरफ से पहाड़ में आग लगवा दिया और आग लगवा करके यही मान लिया कि दोनों कृष्ण भगवान जल के मर गए, जबकि कृष्ण और बलराम मरे नहीं, सीधे वो पहाड़ के शिखर में थे और वहां से दोनों भाई गले में गलबैया डाले, सीधे भगवान समुद्र में छलांग मारे और छलांग मार करके समुद्र में द्वारकापुरी में प्रवेश किए। द्वारकापुरी में प्रवेश करते ही मेरे मथुराधीश बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका 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 सोने की द्वारिका बनी है, हजारों द्वारे थे, पता ही नहीं चलता असली द्वारका है द्वारिका, द्वारिका वो द्वारका है। तो उस द्वारका में जाकर के भगवान ने पूरे परिवार को व्यवस्थित किया है सब। और फिर सबसे पहले अपने बड़े भैया बलराम का विवाह करवाया। किसके साथ? कल बताया था ना मैं, परसों बताया था कृष्ण जन्म के दिन। सूर्यवंशी राजा रेवत की नतनी रेवती के साथ, और रेवती 21 हाथ लंबी थी, 21 हाथ, बलराम 7 हाथ। मंडप में मड़वा में भगवान कृष्ण ने बड़े भैया को खूब हंसी करवाया, खूब उपहास किया। सुनो जी गरतिया हो, सुनोगा बरतिया हो, मोर बड़े भैया बड़े भाग भौजी 21 भौजी 21 सुन सुन करके लोग हंसते थे। तो रेवती बलराम का विवाह हुआ। आइए हम अपने भगवान के विवाह करवाते हैं। मंडप बढ़िया है, बढ़िया कलश चल रहे हैं, दुल्हन भी तैयार है, कितनी सुंदर दुल्हन है। अब देखो ना दूसरे की हंसी उड़ाई, इसलिए वो खुद भी भोग रहे हैं। दूल्हा छोटा, दुल्हन 21 बड़े भैया को चढ़ाए थे ना, आज उनकी दुल्हन इतनी बड़ी है। और जो दुल्हन खड़ी है, जो दुल्हन बड़ी है ना, वो तुलसी माता ही है। वो तुलसी माँ है जिसको साड़ी पहना करके दुल्हन का रूप दिया गया है। अंदर में तुलसी माता है, वही तो रुक्मणी है, वही तो भक्ति है, वही तो राधा है कि नहीं? और हमारे ठाकुर जी की शान तुलसी माता का ब्याह होना है। तो भगवान की दुल्हन किसको ढूंढने भैया? शादी तो होगी, मड़वा गड़ गया, दुल्हन ढूंढने पहले चलो इधर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। कोई मराठी लड़की देखा जाए भगवान के लिए। नागपुर के आगे अकोला, अकोला से थोड़ा ऐसे बंबई की तरफ जब जाओगे तो अमरावती नगर पड़ता है, अमरावती। और वहीं अमरावती के बगल में कुंडिनपुर नाम का एक
रियासत है छोटा सा, वहां एक राजा है, राजा का नाम है भीष्मक, रानी का नाम है शुद्धमती। राजा के 5 बेटे और एक लाडली बेटी। बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मबाहु। सबसे लाडली बेटी जिसका नाम है रुक्मणी, साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मणी मैया महालक्ष्मी है। उनके घर में बेटी बन करके आई थी। राजा रानी ने जीवन में ऐसा पुण्य किया, उनका पिछला जन्म बड़ा जोरदार है। वो कथा मैं आपको पांडुका में ही सुनाऊंगा। उन्होंने लक्ष्मी को कैसे बेटी के रूप में पाया। भीष्मक राजा रानी ने, भाई मैं पांडुका जाऊंगा तो कुछ कुछ नया नया कुछ बताना पड़ेगा मुझे, है नहीं तब अच्छा लगे, नहीं तो फिर फीका हो जाएगा। हाँ पिछले साल नहीं तो अभी सुने तो हम अपने बताए। अच्छा लक्ष्मी का पिछले जन्म में क्या है। लक्ष्मी जगन माता लक्ष्मी उसके घर में बेटी बन के कैसे आ गई। अच्छा भाई बहन का भयंकर झगड़ा। लक्ष्मी जितनी माँ बाप की दुलारी थी, भाई लोग उतने उल्टे थे। भाइयों का प्यार नहीं मिला लक्ष्मी को, रुक्मणी को। बड़ा भाई तो उसका जानी दुश्मन था। तो ये रुक्मणी पिछले जन्म में क्या थी, उसका बड़ा भाई कौन है, मुझे याद दिलाना वहां पांडुका में, मैं आपको बताऊंगा। पहले से बताया करता था, अब समय के हिसाब से सब धीरे धीरे कुछ बातें पुरानी बातें छोड़ती गई, कुछ में नया जुड़ता गया। तो हम आपको महापत्र बताएंगे। सज्जनों मेरी माताओं, रुक्मणी लाखों में एक जगन माता लक्ष्मी परम सुंदरी है। नारद जी ने आकर के राजा को समझाया था, अरे गिरे नथु खेरे, कि संसारी किसी आदमी को मत दे देना अपनी बेटियां। ये आपकी बेटी साधारण मानवी नहीं है, ये तो महालक्ष्मी जगन माता है। हाँ, और लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है, और नारायण स्वयं कृष्ण के रूप में द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हुए। इसलिए नारायण कन्या को, लक्ष्मी को नारायण के चरणों में अर्पण करना, तुम्हारा जीवन जन्म सार्थक होगा। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन उसका बड़ा भाई झगड़ा कर दिया, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, घर मेरे हिसाब से चलेगा, है? हम उस कालिया को, उस छलिया को अपनी बहन नहीं देंगे। तो किसके दोगे भाई। अरे वो जरासंध, वो दमघोष का बेटा है ना, चंदेरी का राजा, चंदेरी का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल, उसको बुला के फलदान दे दिया और कह दिया जा जा जा, है? बुधवार है आज, उसको बुला के फलदान दे के कह दिया जा, बुधवार के दिन तू दुल्हा बन के आ जा बारात लेकर के। मैं हार गया, वचन हार गया, बहन को हार दिया, जा हार पहन के आ जा। और शिशुपाल को उसने दुल्हा बना करके बुला लिया। राजाओं की सेना लेकर के बाराती के रूप में, चतुरंगी, हाथी घोड़ा पैदल हजारों की तादाद में राजाओं को बाराती बना करके दुल्हा पहुंच गया। शिशुपाल कुंडनपुर में, रुक्मणी को पता चला है। रुक्मणी रो रो करके परेशान हो गई है। भाभियों से बोली, भाभी इस राक्षस को बुलाने वाला मेरा भाई कौन होता है? उसकी क्या जरूरत उस राक्षस को बुलाने की? अरे भाई मैं सियानी हो गई हूँ, बाली हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ, क्या अपने जीवन का निर्णय मुझे लेने का अधिकार नहीं है? और हमारे जमाने में देखो सज्जनों, हमारे समाज में यही विडंबना थी, ये परंपरा देखो। पहले बेटा बेटी की शादी होती थी ना, अब बता लड़की देखा ही नहीं लड़का को, न बातचीत हुआ है, ना कुछ मेल बोला, कुछ नहीं है, कह दिया जाओ सीधे आ जाना। ऐसा होना चाहिए क्या? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसको जिंदगी भर वहां जीना है। अब हमारे समाज में दोष था पहले जमाना में, सियान मन शादी करे तो लड़का लड़की पूछ भी नहीं करे। यहाँ कोई मर्यादा है? एक ज्यादाती औरत गलत हो रहा था वो, है नहीं? डोकरा डोकरी मन जब जाए, सियाने सियान मन, न लड़का लड़की देखे न लड़की लड़का देखे, बात हार के आ जाती। और शादी के दिन आए तब देखिए हमने सब, तो ये भी अच्छा नहीं था, इतना नहीं कसना चाहिए भाई। उनको जीवन एक साथ चलना है जिंदगी भर, तो उनको भी तो थोड़ा बहुत कम से कम अधिकार मिलना चाहिए, वो एक दूसरों को समझ ले, पसंद नापसंद कर ले। तो पहली जमाना में ही नहीं, पहली जमाने में डोकरा डोकरी मन बेटा बेटी पूछे नहीं ते कर से थी। आज की बेटा बेटी मन डोकरी डोकरा, तुम पहले हमको नहीं पूछते तो हम तो तुमको पूछने वाले, यही तो गड़बड़ है ना। एक अंधा और दूसरा लंगड़ा है, काम बिगड़ जाएगा भैया।
एक गांव में आग लगी माता, उस गांव में आग लगी, सब लोग भाग गए। आग लगी तो भगना ही भगना है, लेकिन दो व्यक्ति छूट गए उस गांव में, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। लंगड़ा भाग तो सकता है, देख तो सकता है, आग लगी देख सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता, पांव नहीं है। अंधा भाग सकता है पर देख नहीं सकता, आंख नहीं है। गांव में लगी है आग, क्या किया जाए? सारे बाकी लोग तो भाग गए। तब उस अंधे ने लंगड़े से कहा, एक काम कर, तरीका यही है, अगर बचना है तो, ये तो दोनों के दोनों मरेंगे। एक काम कर, मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता पर भाग सकता हूं, तू लंगड़ा है तो देख सकता है पर भाग नहीं सकता। अंधे ने लंगड़े से कहा, प्यारे एक काम कर, तू मेरे कंधे में चढ़, है तू मेरे कंधे में चढ़ जा, मुझको रास्ता बता। तेरे पास आंख है, मेरे पास आंख नहीं है, तू मेरे कंधे पर चढ़ जा और मुझे रास्ता बता, फिर मैं ले चलता हूं उधर। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और रास्ता दिखाने लगा, और ऐसे करते करते दोनों उस घनघोर आग की ज्वाला से बच गए, दोनों का प्राण बच गया। समाज में आग लगी है सज्जनों, ये कहानी हमारे जीवन से जुड़ी कहानी है। आज लंगड़े हैं समाज में, पढ़े लिखे लोग लड़के लोग लंगड़े हो गए, आंख तो है लेकिन लंगड़े हैं, समझ नहीं है। जवानों के पास जोश है लेकिन होश, यही लंगड़ापन है। अब बुजुर्गों के पास होश तो है, बुजुर्गों के पास लेकिन जोश, होश है पर अंधे, क्या करोगे? वो भाग नहीं सकते। तो एक लूली है और एक अंधे है, तो एक काम करें, बुजुर्गों के पास जो जोश है, होश है, जवानों के पास जोश है, तो थोड़ा होश वाले जोश वालों का थोड़ा आधार ले ले, सहारा ले ले, और ये जोश वाले थोड़ा होश वालों से सलाह ले ले। अगर जवान लोग सियानों का सम्मान करना सीख जाएं और सियान लोग थोड़ा सा उनको दुलार करना, उनके भावों को समझना सीख लो, बस वो चाहते ही क्या है, वो इतने बागी नहीं है, इतने उद्दंड नहीं है, थोड़ा उन्हें प्यार से पुचकार के देखो, वो तुम्हारी बातों को मानेंगे, पक्का सम्मान करेंगे तुम्हारा। तो यही है, फिर देखो समाज में नव सृजन होगा, एक नया समाज का निर्माण होगा। सज्जनों, मेरी माता तरुणों, रुक्मणी रो रो करके बोली, भाभी मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि अपना जीवन का निर्णय खुद लूंगी, मैं उस राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी। भाभियों ने कहा, किसके साथ जाएगी? उसके साथ ही जाएगी, वो दुल्हावन क्या गया? बोले मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? अच्छा किसके साथ जाएगी? तो रुक्मणी ने साफ कह दिया, मेरे मन मंदिर में तो भगवान द्वारकानाथ विराजते हैं, ऐसे वर को क्या वरूं? भाभी मैंने कसम खाया है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को, ताकि मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए। सज्जनों, मेरी माताओं, इस तरह से रुक्मणी ने कहा। भाभियों ने कहा, एक काम कर, समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नाजुक समय है, तू एक काम कर, कोने में बैठ जा, वो पीछे वाले कमरे में, और वहां जाके भगवान को एक पत्र लिख दे, जितना जल्दी हो सके वो पत्र भगवान के चरणों तक प्रेषित कर दे। अगर तेरी प्यार, तेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान आएंगे। भाभियों के समझाने पर रुक्मणी ने एक सुंदर सा पत्र लिखा, हिंदी में उसे प्रेम पत्र कहते हैं, अब अंग्रेजी में क्या हो सकता है आप खुद समझो उसको क्या कहते हैं। और रुक्मणी ने पत्र लिख करके उसको पैक किया, उसमें एक गुलाब का फूल भी चिपका दिया, और एक सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों दिया। ब्राह्मण से निवेदन किया, ब्राह्मण योगी था, उड़ के पहुंच गया द्वारका, कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। भगवान खुद नहीं पढ़े, भगवान ने ब्राह्मण से कहा, आप ही पढ़ के सुनाओ। रुक्मणी का पत्र इतना पवित्र है, इतना साफ सुथरा था, कोई गंदगी नहीं थी वहां पर, कोई शेरो शायरी नहीं, भगवान खुद नहीं पढ़े। ब्राह्मण से कहा, आप ही पढ़ के सुनाओ। 8 श्लोकों में रुक्मणी ने इतना सुंदर पत्र लिखा है भाव से। आइए उसी को मैं भजन के माध्यम से सुनाता हूँ। रुक्मणी भगवान को पत्र लिख रही है कोने में बैठ के। एक बार हम लोग भी भगवान को पत्र लिखे, ठाकुर जी को निश्चित भगवान आएंगे। मेरी माता रुक्मणी क्या लिखती है भगवान को? सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो
बोलिए। सुनी लो हमारी पुकार, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो चाँद सुनी लो हमारी पुकार। रुक्मणी भगवान को पत्र लिखती है, प्रभु मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, ओ मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, भेज दिए हैं शिशु पाल को पाती, भेज दियो है शिशु पाल को पाती, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, मोर घर के आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, ओ मेरे श्याम पंडित जी गुरु चढ़ के। वो ठाकुर जी को वहां रखो, ये ठाकुर जी को वहां ले जाओ। सज्जनों, और बड़ी भगवान को पत्र लिखी, जैसे सुनी कि बराती आगे दुल्हा आ गया। एक मिनट, रुक्मणी ने रो रो करके भगवान से निवेदन किया, क्या सुन रुक्मणी को छाई उदासी, सुन रुक्मणी को छाए उदासी, सुन रुक्मणी को छाई उदासी, सुन रुक्मणी को छाए उदासी, लिख भेजी एक द्वारिका पाती, भेजी एक द्वारे का पाती, क्या लिखी चिट्ठी में, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, पत्र पढ़ के आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़ के, ओ मेरे श्याम गुरु चढ़ के, ओ देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, छत में चढ़ के
गरुड़ी चढ़ के मेरे जाने करूं चढ़ के। रुक्मणी ने भगवान को लिखा था, प्रभु बचपन से एकादशी का व्रत करती हूं मैं, बड़े बड़े साधु संतों को मैंने जिमाया है, दान किया, पुण्य किया, तीर्थों में भ्रमण किया है ठाकुर। जितना पुण्य मेरे जीवन में हो सारे पुण्य आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे द्वारकानाथ, मैं अनाथ और आप अनाथों के नाथ, आइए। मेरे और मेरे माता पिता की इच्छा है कि मैं आपके चरणों की दासी हूं। आपको मंडप में नहीं आना है, आपको दुर्गा जी के मंदिर के पिछवाड़े में आके चुपचाप खड़े रहना है। कल शाम के समय दुर्गा पूजन करने जाऊंगी, जैसे पूजा करके निकलूंगी, बस देखते ही मुझको दौड़ करके हे द्वारकानाथ, जैसे मंदिर से निकलूंगी ना, मुझको देखते ही आप मेरा किडनैप कर लेना प्रभु। ओह, अब भगवान पहुंच गए मंदिर में, रुक्मणी दूसरा दिन जा रही। चलिए, ब्राह्मण ने आकर के रुक्मणी को कहा, बेटी तेरे जीवन में आके खेवनहार द्वारकानाथ आके बेटी जा जा। रुक्मणी 16 श्रृंगार करके बढ़िया पूजन था, क्षमाकरी लेकर के बैठो बेटा, इधर बैठो, इधर भी मुंह कर रहे हो, और सखियों के साथ मंदिर जा रहे दुर्गा पूजन करने। दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती। संगी सखी सब मंगल गाती। इसको छीलना है, बैठे बैठे छीलो इसको। सब मंगल गाती, चरण पकड़े, चरण पकड़े, चरण जगदम्बा के। भगवान अभी आएंगे तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा करनी होगी ना, जल्दी से छिल करके रखो बहुत सारे फूल, जितना ज्यादा फूल है फटाफट छिल के रखो, भावर के समय भी छिड़कना है, ठीक है। रुक्मणी दुर्गा माँ के पांव को पकड़ के रो रो के कहती है, आई हूं तुम्हारे चरणों स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। बहुत सुंदर। हे हो माँ, रक्षा करो महारानी। ओ कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार
द्वार से कोई भी सवाली खाली न लौटा द्वार से कोई भी सवाली खाली न लौटा द्वार से कोई भी सवाली खाली न लौटा द्वार से झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से मैं दुखिया तेरी शरण मैं दुखिया तेरी शरण में ओ मैं दुखिया तेरी शरण में दुखिया तेरी शरण में ओ मुझे प्यार करो माँ संसार में भटकी हूँ बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ हे माँ जगदम्बे हे माँ जगदम्बे हे माँ जगदम्बे हे माँ जगदम्बे जय हो माँ महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने बन के रण चंडी महाकाली संहाराया आपने। गुरु जी को पहनाओ किरण चंडी महाकाली संहारा आपने हम दीन जनों की माता हम दीन जनों की माता ओ हम दीन जनों की माता हम दीन जनों की दबा दो दबाओ माता। उद्धार करो माँ मझधार में अटकी हूँ बेड़ा पार करो माँ मेरा पार करो हे माँ जगदम्बे हे माँ जगदम्बे हे जगदम्बे हे माँ जगदम्बे रो रो करके रुक्मणी और माँ को प्रार्थना किया है दुर्गा भवानी को माँ प्रसन्न हो गई दुर्गा मैया प्रकट हो गई मूर्ति मेरी माताओं पत्थर की मूर्ति पिघल गई प्रसन्न भई जग दम्बा माई प्रसन्नी भई जगदम्बा माई ओ प्रसन्न भई जग दम्बा माई प्रसन्नी भई जगदम्बा माई वर दीनी मन वांछित पाई वरदीनी मने वांछित पाई माँ ने कहा बेटी हो जाए काम हो जाए काम हो जाए काम हो जाए काम सफल मन के माँ ने आशीर्वाद दिया क्या आशीर्वाद दिया रामचरितमानस में लिखा है
दुर्गा मैया ने सीता को आशीर्वाद दिया, मन जाहिरा से मिला ही शोभन, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेह जानत यावरो। सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी, ओज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, वर पारुक मणि बाहर आई, वर पारुक मणि बाहर आई। ओ सारे दिल में मूर्छा छाई, सारे दिल में मूर्छा छाई। सुना वो मर्दाई रुक्मैया मणि सोचते, रुक्मणी मैया हे भगवान, इतने सखी और इतने सैनिकों से घिरी हूं, यहाँ कदम कदम में पुलिस वाले खड़े हैं मेरी सुरक्षा में, और सैकड़ों सखियां मेरे को चारों तरफ से घेर कर, तो मेरा भगवान हरणी कैसे करेंगे? तब रुक्मणी माता ने क्या किया? रुक्मणी महारानी ने अपने मानवीय रूप को त्याग करके साक्षात चतुर्भुजी नारायणी रूप में, महालक्ष्मी के रूप में रुक्मणी मैया प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलो महालक्ष्मी मैया। और जब महालक्ष्मी बनकर के प्रकट हुई तो शरीर से ऐसे प्रकाश, ऐसे तेज निकला, उस तेज के पड़ते सारे सखियां, सारे सैनिक सब बेहोश हो गए। और जैसे ही बेहोश हुए, रुक्मणी दौड़ करके मंदिर के पिछवाड़े में चिल्ला के बोली, द्वारकानाथ। भगवान ने कहा रुक्मणी, रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ खींचा है और रुक्मणी को रथ में बिठा करके भगवान वहां से फरार हो गए, दौड़ गए। मेरी माता रुक्मणी को लेकर के भगवान मंदिर से भाग चले हैं। आधा घंटा के बाद सखियों को होश आया, सैनिकों को होश आया, तो देखा दुल्हन गायब है, रुक्मणी नहीं है। कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? पूरे मंदिर में ढूंढ डाली, रुक्मणी का पता नहीं है। रुक्मणी कहां चली गई है? लगता है रुक्मणी की चोरी हो गई। एक सखी बोली चोरी हो गई, किसने चोरी किया होगा? वो सखी बड़ी बुद्धिमान सखी थी, बहुत चंचल। वो बोली मैं जानती हूँ चोर कौन है, किसने चुराया है। सुनोगे? अब तो बता बता, देरी क्यों कर रही? उस रुक्मणी को किस चोर ने चुराया? उस सखी ने नाच नाच के क्या कहा? ओ वर पार रुक्मणी बाहर आई तो सारे दिल में मूर्छा छाई। तब तक ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके, ओ ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम रथ में चढ़ के, ले गए श्याम रथ में चढ़ के। एक सखी नाच नाच के बोली, सुनो अरे बहना, ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, सखीरी क्या बताऊं। चुपके से मंदिर में, ओ चुपके से मंदिर में, मंदिर में कौन? एक चोर आया क्या मटकी, चोर आया कि मटकी चोर आया, एक चोर आया कि मटकी चोर आया, एक चोर आया कि मटकी चोर आया। ए सखीरी
लोकेश इसको थोड़ा बढ़ाओ बढ़िया। ए सखीरी क्या बताऊं चुपके, ताली बजाओ, दिल में ओ चुपके से ओ मेरे घर में एक चोर आया कमट की चोर कैसा, क्या नाम उसका, सुन बहना। उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव, उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव में चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई। सखी मैं सच कहती हूँ, मेरे सखी मैं सच कहती हूँ, वो और नहीं है कोई, वो और नहीं है कोई। फिर कौन है बहना, इधर चुप से बताऊंगी। ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, यशोदा माँ का लड़का। नंद किशोर आया केवट की ढोल, एक बार निवेदन है बहनों से, सबसे एक निवेदन है, क्या एक बार उधर मुंह कर लो, एक बार उधर मुंह करो। हाँ एक यशोदा माँ का लड़का, यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लाला, यशोदा माँ का लाला। नंद किशोर आया केवट की ढोल, आया केवट की ढोल, एक चोर आया फूलों से ओ कलियों से, फूलों से कलियों से, फूलों से कलियों से, फूलों से कलियों से, तोरला की कलियों से, ओ तोरला की कलियों से एक चोर आया केवट की ढोल, चोर आया केवट की ढोल। जय हो, एक चोर आया केवट की ढोल। बोलो माखन चोर भगवान की जय। मेरी माताओं सबसे पहले उनको ले आओ, भरतिया में ले जाओ, पकड़ा के लाओ। वो सामने खड़े हैं ना, आगे दुल्हा दुल्हन आगे है ना। हाँ तो चलिए बढ़िया है, चलो तिलमाटी चुलमाटी गीत सब एक साथ चलो। पर्रा वाला धर के वही डाले, चलो वही डाले, तिलमाटी चुलमाटी वही डाले, उमल धर के आओ। ठीक है, एक साथ सब ले आओ, चलो
अरे हाँ तय बलाए रे मैं तोला सावर धरेला तोला सावर धरेला धीरे 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 तोला पर्रा बोएला तोला पर्रा बो तोला माटी कोला तोला माटी कोड़े तिलमाटी चुलमाटी आगे मतलब हम गाना काटना मन आप रही वही डाले बरतिया मल्ले लाना है तो बरतिया किसे पर गाना है हमका जानी दूर बिलाई के पानी हमका जानी दूर बिलाई के पानी रे हमका जानी दूर बिलाई के पानी रे हमका जानी दूर बिलाई के पानी रे आए हैं बरतिया पसिया पसायो रे पसिया पसायो रे समझ के बेचा में पसिया पसायो रे समझ के बेचा में पसिया पसायो रे समझी बेटी हाँ होना इधर आओ समझी बेटी हाँ होना है नदिया तीर के पटवा बाजी पट 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 करती नदिया तीर के पटवा बाजी
उलवा उलवा दिखते रे या सिर के घुटनी बाजी उलवा उलवा दिखते रे या सिर के घुटनी भाजी उलवा उलवा दिखते रे या सिर के घुटनी बाजी उलवा उलवा दिखते रे तोरला के बेटा मना बुढ़वा बुढ़वा ए तोरला के लइका मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे आए हे बारिया मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे बरतिया मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो रुक्मणी महारानी की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर मेरी माताओं, भगवान का स्वागत करें ताली बजा बजा करके। दुल्हा दुल्हन का स्वागत करें आप लोग। सौभाग्य है आज तोरला की पावन धरा में जगत पिता जगन माता की विवाह होने जा रहे हैं। अघन का पावन महीना। सज्जनों मेरी माता और बहनों, बहुत बढ़िया आज बुधवार का दिन है, सुंदर तिथि अच्छी है। आज भगवान की शादी होने जा रही है, ठीक है। वाह, अच्छा गुरुजी लोग बनाती बन के आए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, अभी क्या करना है, दुल्हा दुल्हन को साइड में उधर उधर बिठा के रखो, दुल्हा दुल्हन को, है ना, वहां पर वो गुरुजी वाले कुर्सी में बिठा दो। यहीं खड़े बैठ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ आप लोग, बैठो। हाँ, अच्छा बाकी सब लोग एक मिनट, है ना, पहले थोड़ा थोड़ा तेल हल्दी काम करवा दे, उसके बाद फिर समधी बैठ और मैं नाचा नहीं, बाकी लोग बैठ जाएंगे। वाह, छोटू के लिए इतना सुंदर पगड़ी आया है, बहुत। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बहुत ही बहुत सुंदर। तो सज्जनों मेरी माता और बहनों, चलो दीदी हो, तेल हल्दी चढ़ाओ भगवान में, मड़वा में चढ़ाओ, कलश में चढ़ाओ। बरतिया लोग इधर बैठ जाओ, साइड में यहीं पर बैठो ना, सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान में। बढ़िया तो है, बैठ जाओ, पीछे होकर के थोड़ा बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। वहीं बैठो, बैठिए, बैठ जाइए सब लोग। और कुछ लोग अक्षरा दे दो पीछे से, भगवान को आंचल दो। और सामने कोई नहीं रहेंगे, देखो जिनका नेंगनत्ता का समय है, नेंग करने वाले ही सामने रहेंगे, ताकि दर्शकों को सबका दर्शन मिले। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बैठे हैं वो लोग 4-5 घंटा से, इसी आनंद को पाने के लिए सब लोग बैठे हैं ना। तो अपने आनंद में उनका भी आनंद ध्यान रखना है, अपनी खुशी के साथ साथ। और मैं गा रहा हूं फटाफट, एक केवल झांकी है, इसलिए झांकी जरूरी है, क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग लोग तो वही उम्र के हिसाब से आपको आध्यात्मिक कथा चाहिए, है ना। कोई आध्यात्मिक कथा खोजता है, कोई भजन खोजता है, लेकिन ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो हमारे समाज के यही लोग आधार हैं, कल यही देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं। तो इनके मन में हम अपनी संस्कृति के प्रति कैसे प्रेम पैदा करेंगे, उसके लिए भजन, ये झांकी होना बहुत जरूरी है। ये बच्चे देख करके सीखते हैं आज के, जब देखेंगे तो मन में इनका भाव पैदा होगा अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों के प्रति, इसलिए बहुत जरूरी है। ये भी लीला भी भगवान को पाने का एक जबरदस्त साधन है, बस इसको इसी भाव से लेना है। समय पास करने के लिए मैं ये सब नहीं करवा रहा हूं, है ना, न मेरा कोई और दूसरा भाव है। छोटे बच्चों को भी दिखाना सिखाना बहुत जरूरी है। अब आज के बच्चे जितना देख के सीखते हैं उतना सुन के नहीं सीखते। तो चलो तेल हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है, चलो दीदी है।
घर ले वो निकले, घर ले वो निकले दाई हरि हरि हरि, ओ दाई हरि हरि मड़वा में भावो तोरे दूधा, मड़वा में भावो तोरे दादा। भगवान की उंगली में लगाना, ठाकुर जी की उंगली भर में एक बूंद श्रृंगार नहीं बिगड़ना चाहिए। तुलसी माता के चरणों में बूंद लगा दो। हमारी करशा, हमारी करशा भाई तोरे ओ भाई तोरे हमारी करशा हमारी करशा नदी वो कचारे दाई मोरे वो नाम, ओ दाई मोरे वो अवतार कुमड़ा के घर। सामने दीदी लोग खड़े मत रहो, इतने लोग मत खड़े रहो, साइड में हो जाओ। उनको उनको सामने खड़े मत रहो, बस निवेदन है, दर्शकों को दर्शन होना चाहिए। बेटी आप पीछे हो जाओ। ओ सोन करवाड़ी, सोन करवाड़ी दाई मोरे मुजना, ओ दाई मोरे मुजना, बनिया दुकाने में लियो अवतार, बनिया दुकान ओ एक तिल चढ़ गे हरि हरि भगतन का मड़वा चढ़ गए, इन तिल चढ़ गए वो असुरन मारन, ओ दाई असुरन मार मड़वा में
अरे तेरे चढ़ गेरा भगतन हितकार, वो भगतन हितकार मड़वा में रो। जल्दी करो, हो गया ना? हो गया? केवल झांकी तो है, हो गया ना? धन्यवाद। ऐसे तेल हल्दी चढ़ के आइयो, 7 गांव चढ़ के उतर के कथन, समझो? 7 गांव चढ़ के कथन, 7 गांव उतर के कथन। अब कैसे कर में थोड़ा नहडोरी करा दो, नहीं लगता? चलो दीदी, भगवान ने पर्रम बिठाओ, पर्रा में नहडोरी कराना दूल्हा को, भगवान को पर्रम बिठाओ, तेल हल्दी डिब्बा हटाओ, तेल हल्दी डब्बा हटाओ और दोनों पर्रम साथ में वेके में। हाँ, भगवान ने बिठाओ और लड़का मतलब पीछू डाल भगाओ, पीछू डाल लेका मन सर को, पीछू डाल, इनको जगह चाहिए, जगह पीछे 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 हटो, अभी सामने मत आओ बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओ, है ना? दीदी, छोटी दीदी, भगवान को थोड़ा नहडोरी का लिंक करो, हल्का सा जल छिड़क दो, दुल्हा है ना, दुल्हन के ऊपर में भी, दुल्हन के ऊपर में, दुल्हा के ऊपर में थोड़ा जल छिड़को, है ना? थोड़ा सा तक, ज्यादा ठंड है फिर देखो भाई, एक बूंद छिड़को, दुल्हन में भी छिड़क दो। और उसके बाद नहडोरी, पर्रा झूलना, पर्रा दुल्हा को लेकर के घूमना है ना? सब लोग हाथ लगा के, और जैसे गाना, जैसे बाजा, वैसे ही आपको ठुमका लगाना है। चलो दीदी हो, सारा ऐसा गोन के दाई मड़वा, आ जाओ इधर ही घूमो। देखो दिया भी देखो जला, दीपक जल रहा है। ए मुर्दाई सीताला बिहा मेरा, अरे सगरोन के दाई मड़वा गड़ाई ले, वो मड़वा गड़ाई ले, भाई सूरज भाई, ए मुर्दाई सीताला पड़की परे वना, वो पड़की परे वना, पड़की ना तूने तूने था, ए मुर्दाई सीताला बिहा मेरा जरा, ए मुर्दाई सीताला बिहा मेरा जरा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये नहीं पूरा हो गया, भगवान को यथा स्थान रख दो। वैसे कर बात मैं नाचा होते, लेकिन मैं मान नाचा निवेदन करो तो अभी नहीं करवाऊं मैं एक बार मैं नाचा सबके साथ एक साथ करूं। अगर हो सके तो समधी भेंट करना है तो समधी भेंट कर लो। सब समधी बनाए पांडुका से, तोरला वाला मन के समधी मन, और समधी भेंट घलो करो आप मन के जैसे जैसे नत्ता बन सकते, जेकर जेकर से तो थोड़ा झांकी दिख जाए, वीडियो शूटिंग में कम से कम हो जाए आपके, है ना? एक चिन्हा रहना चाहिए, एक पहचान रहना चाहिए, है ना? थोड़ा चावल वावल टिक दो, फटाक से गुलाल आवे ना, समधी मन में लगाओ, और थोड़ा वीडियो वाला बन के एक झांकी आना चाहिए, बस एक टन पहचान रहना चाहिए। समधी बैठ के रस्म पूरा करो। ये दे तोरला वाले बनाओ, देखो गुरुजी महाराज है, ये दे हमारे गुरुजी, अब गुरुजी तारक गुरुजी, सब गुरुजी मन खड़े हो जाओ। अब बढ़िया वीडियो वाले भैया मन वीडियो शूटिंग कराओ। अभी मैं गाने वाला हूँ, एक साथ गाऊंगा क्या? आज तो आप मन के भाव देख के इसे लगते मुला जैसे शादी भगवान की नहीं होते, बल्कि चिकन तोरला भर के शादी होते, तब मैं कहने वाला हूँ, अरे लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, वो श्याम की शादी है मेरे, ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ये तो बाद में गाएंगे, अभी तो समधी भेंट हो रहा है।
चलो सब्जी बैठ के पार बजा भैया बजनिया मन बजाओ बजाओ बजाओ। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये रस्म पूरा हुआ है ना। चलो अब दुल्हा दुल्हन को सामने लाओ, जयमाला करेंगे और फेरा करा देंगे एक बार। आप सबसे निवेदन है, आप लोग यथा स्थान बैठ जाओ अपने अपने जगह में। बढ़िया है, आपके लिए जगह बढ़िया है। ऊपर बैठना चाहो तो गुरुजी इधर बैठो, भरतीय लोग ऊपर बैठ सकते हैं। हाँ वहां पर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। मैं नाच करवाऊंगा गुरुजी। ओ गदमदा जाए गुरुजी। और बाद में इकट्ठा करूंगा ना पक्का। मैं नाचा करवाना है। दुल्हा दुल्हन को सामने लाओ, ये भगवान के आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे उधर। और आप लोग फूल ले ले आओ, सामने वाले जितने सब फूल ले रहे हो हाथ में, है ना। और थोड़ा फूल बचा के रखना, फेरा के समय फिर लगेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ। उसको आप कमर में रखिए, भगवान उसको कमर काचनी में। हाँ ऐसे ही। अब आप राजा हो, बांसुरी नहीं बजाना है अभी। जाओ पंडित जी आप जाओ। दुल्हा दुल्हन के हाथ में मिठाई भी रखे रहो। मीठा रस्म कराना पड़ेगा, मुंह मीठा का। ये पेड़ा बेड़ा इधर है हमारे पास। इधर क्या है, ले जाओ। दोनों के हाथ में, दुल्हा दुल्हन के हाथ में जयमाला दे दो। सुनो ना, ये पंडित जी ये वाला माला निकालो तो दोनों। ये कैसा है, ये तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। यही वाला माला दे दो उनको। हाँ एक ठो वो दे दो, और एक ठो उधर वाला वो जो पकड़े हैं वो, इसको छोड़ो। ये बड़ी एक ठो माला, ये एक ठो वाला। ये रुक्मणी के हाथ में दे दो, भगवान को पहना देंगे। आप लोग फूल लेकर के इनके ऊपर छिड़कना है ना। चलिए सब लोग शांति बना के बैठे। दीदी आप लोग पीछे हो जाओ, सास बहू पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ और पीछे हो। केवल वहां पंडित जी आप भी पीछे हो, दीदी आप भी पीछे हो जाओ। दीपक कहाँ जल रहा है देख लो बस। दीपक, हाँ दीपक का मुंह पीछे कर दो, पीपा के तरफ, मड़वा के तरफ। ध्यान रखना बिल्कुल तकलीफ मत हो। चलिए माता रुक्मणी, सबसे पहले रुक्मणी माता भगवान के गले में वरमाला डालेगी। उसके बाद भगवान द्वारकानाथ और दर्शक दीर्घा ताली बजा बजा करके वरवधू को शुभ कामना देंगे। चलिए रुक्मणी मैया। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि।
महालक्ष्मी नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं दयानिधे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप बटवा सकते हैं बैठे बैठे एकदम बढ़िया। हाँ चलो एक दूसरे को खिलाओ पेड़ा, पूरा 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 खाना है। हाथ धो लो, हाथ धोना है पंडित जी, हाथ धुला दो। दोनों के हाथ जुटे हैं ना। जल छिड़क दो हाथ में, थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दो फूल से। अब आप लोगों को फूल पकड़े रहो, अभी भामर में काम आएगा वो। चलो अब रुक्मणी मैया को देखो, पीछे करो। रुक्मणी में अब भामर कराना है तो खड़े करा दूल्हा दुल्हन को। पहले कैसे खड़े कराते हैं आप? जाओ। हाँ दूल्हा आगे दुल्हन पीछे, इधर मुंह कर लो। हाँ एक मिनट आप पकड़ाओ। रुक्मणी मैया आप पकड़ो उसको, भगवान को ढंग से नीचे से अच्छे से पकड़ो। नीचे से नहीं देखो कपड़ा पंडित वो नीचे, माता का साड़ी उठना नहीं चाहिए है ना, ये पैर दिखना नहीं चाहिए रुक्मणी का। अब आप लोग हट जाओ, पीछे हटो, उनको जगह दे दो। ऐसे उसे पकड़े रहो ढंग से। अब ये 7 फेरे के हम थोड़ा सा आनंद लेते हैं आपको, है ना। हमारे गुरुजी के आश्रम में जब राम विवाह होता है तो फेरे में कैसे गीत गाते हैं? एक गीत तो फिल्म का है ही, भोजपुरी में जब तक पूरे ना हो, उसी में हम जोड़ेंगे वो राम विवाह वाला गीत। चलिए बबुआ हो बबुआ पहुना हो, धीरे धीरे दूर हट के बढ़िया से बबुआ पहुना, एक साथ बबुआ हो बबुआ पहुना हो, पहली भाबरी तो बेटी बाप की, पहली भाबरी तो बेटी बाप की, ओ दूसरी भाबरी तो बेटी बाप की। ओ उसको नहीं छिड़केंगे बच्चे लोग, वो नीचे वाले नहीं छिड़कना है। की तीसरी भावरी तो बेटी बाप की, तीसरी भावरी तो बेटी बाप की, चौथी भावरी तो बेटी बाप की, चौथी भावरी एक बेटी बाप की। 4 भावर तक दुल्हन, दुल्हा आगे दुल्हन पीछे। 5वें भावर में दुल्हन आगे दुल्हा पीछे। दुल्हन मने भक्ति आगे, भगवान भक्ति के पीछे पीछे। 5वीं भावर तो बेटी बाप की, 5वीं भावर तो बेटी बाप की, ओ 6वीं भावर तो बेटी बाप की, 6वीं भावर तो बेटी बाप की, ओ 7वीं भावर अब सीताराम की, 7वीं भावर अब सीताराम
तब तक बुने नहीं दूल्हा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक आठ मंगलाष्टक पढ़ दो पंडित। हरि ओम। साखो चार वाला। लंबोदरम परम सुंदर। अब आप लोग टीकामणि के लिए आ जाओ। रक्तांबरम त्रिनयनम परमां पवित्रम उद्याद्दिवाकरणिभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। टीकामन शुरू हो रहा है। चलिए अब टीकामन का काम सबसे पहले घर के लोग समर्पण करेंगे, चरण पखारेंगे भगवान के, चरणामृत देंगे। उसके बाद वो जितना आप लोग टीकामन का सामान लाए हो उसमें चावल तो हम छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी दल छोड़ना है। ये भगवान के लिए अर्पण हो रहा है, इसलिए तुलसी दल उसमें सब सामग्री में जो भी तुम्हारे हैं उसमें सब उसमें तुलसी दल छोड़ना। जाओ चलिए। कोटधरी अंगना निपैवे वो आवो मोरे दाई मोतियन चौक पूरे वो आओ मोरे दाई मोतियन चौक पूरे मैया पखारत मैया डोले वो आओ मोरे दाई कलश कलश जले पानी वो आओ मोरे दाई पानी वो हे धर्म आगा मोरे भैया तेरा धर्म नहीं तो कई बिना। आगा मोरे भैया तेरा धर्म नहीं तो बिना। मछुरी वो आओ मोरे दीदी मछुरा झूठा रे कच्चा तू देवो। आओ मोरे दीदी मछुरा झूठा रे कच्चा। उठाओ तो इसको थोड़ा बढ़ाओ। ये मानी इधर अच्छा आवाज आना चाहिए, कान इधर से नहीं आ रहा है। देवो आओ मोरे दाई मछुरा झूठा रे कच्चा। आओ मोरे दाई मछुरा लागत नारे वो आओ हलर हलर मड़वा डोले वो आओ मोरे दाई कलर कलर दाई। आओ मोरे दाई कलर कलर दाई कड़े वो। तारक जी
वो तारक जी से कह रहा हूँ, वो आपके पति जैसी है। छोटी जी, ये भगवान को, ठाकुर जी को ना वो पलंग में ले जाकर बिठा दो। हाँ, नया वाले पलंग में, आसन सही। हो गया। बीच में, उधर बीच में। ओने तोरे लाने वो बेटी अचे हरि औ पचे हरि के, अचे हरि औ पचे हरि के, ओने तोरे लाने वो श्रृंगार अहो बेटी, ओने तोरे लागे वो। देखो दीदी, जनता जनार्दन बैठी है बढ़िया, श्रोता समाज शांति से। इसी बीच में लड्डू भी बंटवा दो, बैठे बैठे। जो लड्डू का प्रसाद है पीछे से बांटना शुरू करो। ओ गीत गावैयल पैसा देवे ओ, आओ मोरे दाई चना खाए बर पैसा देवे ओ, आओ मोरे दाई चना खाए बर पैसा। लागत रे छोड़ारेगा आगा गौतम भैया तीनों तेरे गीते करेगा, आगा मोरे भैया करेगा। जल जुटारे चुरी वो, आओ मोरे दाई बछुरा उठारे गजा तू तेरा, आओ। डबल प्रसाद नहीं लेना है, विनम्र प्रार्थना है मेरी, मेरे बातों को रखेंगे। जो बैठे हैं उन्हीं को देंगे, खड़े वाले बच्चों को मत देना। जो बच्चे खड़े हैं उनको भूल के प्रसाद मत देना। पहले माताओं को बांटो, पीछे से जितने बैठे हैं। डबल किसी को नहीं लेना है, बारंबार निवेदन है। हरि अचे हरि औ पचे हरि के, अचे हरि औ पचे हरि के, ओने तोरे लाने वो श्रृंगार आओ नोनी कोने तोरे। गीत गवैयल पैसा देवेगा, आगा मोरे भैया तबला बाजैयल पैसा, आगा मोरे भैया मोहरी बजैयल पैसा देवेगा। अरपा पेरी की धार महानदी अपार, पेरी की धार महानदी अपार। इंद्रावती हा
पखारे तोर पैया बहु पावे परम तोरे भूमि। जय हो छत्तीसगढ़ में, जय हो अरे पापेरी किधा महानदी है अपार। पापेरी किधा महानदी है अपार। इंद्रावती हा पखारे तोर पैया बहु पावे परम तोरे भूमि। जय हो छत्तीसगढ़। सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़। बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़। सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़। बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोरे नैना सुलहा धाने के संग लुगरा हरियर रंग। सुलहा धाने के संग लुगरा हरियर रंग। तोरे बोली अबे सुगर में अछरा तोरी डुलवे गुर पैया बहु पावे परम तोरे भूमि। जय हो छत्तीसगढ़। जय हो छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ हावे सुगर तोर मोर मुकुट। गढ़ावे सुगर तोरे मोरी मुकुट। रायगढ़ हावे सुगर तोरे मोर मुकुट। गढ़ावे सुगर तोरे मोरी मुकुट। सरगुजा औ बिलासपुर हे मैया। डबल नहीं लेना है, डबल नहीं लेके ध्यान रखो भैया। कितना भी लड्डू होगा फिर यहाँ पर बटने वो नहीं होने वाला है। ये गलती मत करना भगवान के मंदिर में। एक बार जो मिले उसी में संतोष करना है, और जिनको नहीं मिला है ना तो बगल वाले को अपना आधा लड्डू देना है, ठीक है। सरगुजायो
बिलासपुर भैया रायपुर कन्हैया सही आपे सुगर बबे रायपुर कन्हैया सही आपे सुगर बबे दुर्ग बस्तर सोहे पे जनी नाते गावे नवा कर धनिया महु पावे जय हो छत्तीस बच जाए तो फिर डबल डबल लेना। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मैं ब्यास गद्दी में नहीं खाऊंगा अभी। हमारे साहू जी को बढ़िया लड्डू खिलाओ, दो चाटो, मेहमानों को ज्यादा खिलाओ, भरतिया लोगों को डबल डबल खिलाओ। रख दो वहीं रखिए रखिए।
पीछे पीछे के राजा मोर मामा लगे दिया मोर मामा लगे दिया जय हो उधर से कहां जाए हो आप लोग बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रसाद सबको बंट गया, बांट लीजिए भाव से, है ना। बार-बार मैं निवेदन कर रहा हूं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए, है ना। प्रसाद सबको मिलना है। और देखो भीड़ में नाचने कूदने में अपने मोबाइल का, अपने बटुआ का, पर्स का, चाबी का, सबका अपने गहना जेवर का ध्यान रखना है बारंबार, ठीक है। आज आप सब लोगों के सुंदर उत्साह को देख करके मेरा मन बार बार ये कह रहा है एक बार गा दूं, गाने की इच्छा हो रही है, अगर आप कहें तो गाऊं। तुम्हें कहना चाहता हूं, अरे लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत। देखो ये भैया लोगों के अंदर प्रसाद पूरा बट गया है, तो जिन भैया लोगों के अंदर प्रसाद बटे आप सब लोग खड़े होकर के एक साथ नाचिए। सब लोग खड़े हो जाओ, लड़का सियान जवान साहब, भैया लोग सब लोग उत्सव मना लो आज। वक्त है खूबसूरत, है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, श्याम की भोली सूरत, खुशी से झूमे मन, सजनी को साजन, कैसे संजोग बने, चोली से बंध गया दामन, ओ किसकी शादी किससे हो रही है आज पक्की लगे तो मेरी माताओं एक बार ईमानदारी से अपने भगवान के लिए नाचना। ओ जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की, अरे जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की, श्री राम से शादी है आज मेरी
वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली। गांव की माता बहनों सबसे निवेदन है, भगवान की डायरी में एक बार अपना नाम लिखवाओ। सबकी शादी में आप नाचे हो, आज जगत पिता नारायण की शादी में एक बार सब लोग नाचना है। शर्मा मत, खड़े मत रहो। चलिए सब लोग एक साथ ठुमका लगाएं। वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, दुख के जंजाल बदले, दुख जंजाल बदले, इनके चरणों में आकर, इनके चरणों में आकर बड़े कंगाल बदले, कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली, यहाँ जो आए सवाली, कभी ना जाए खाली, कभी ना जाए खाली। खिलाते हैं पतझड़ में, खिलाते हैं पतझड़ में, हर चमन में हरियाली। ओ, बहुत बढ़िया। किसकी शादी किससे हो रही है? सुनो, भीष्म पुत्री रुक्मणी की, रुक्मणी की, अरे भीष्म पुत्री रुक्मणी की, श्री श्याम से शादी है आज मेरे। आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है। मेरा प्रिय घर आया भोरा बजी, मेरा प्रिय घर आया भोरा बजी, मेरा ओ सुनो सुनो, ये दीदी, बड़ी दीदी, एक मिनट आना, एक मिनट मेरे पास, आप मेरे पास आओ। दूल्हा, बड़ी दीदी बुला लो, बड़ी दीदी। दूल्हा बने हैं नंदिला, एक जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदिला, वो दूल्हा बने हैं नंदिला, एक जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ लोग, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंदिला, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदिला, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, दूल्हा बने हैं नंदिला, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा दुल्हन के मन में अगर भाव चल रहा हो, हम लोग भी नाचे, तो
तो इनको भी खड़ा करा के नचवा दो। भगवान को कुर्सी में रखो और दूल्हा दुल्हन को नचवाओ। रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी। पीतांबर नंदिला जोड़ी का जवाब, पीतांबर नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी कहाँ की है, दुल्हन कहाँ की है? रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मणी मैया कुंदनपुर की। द्वारका के नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं। और सुनो, यहाँ की दुल्हन कहाँ की है, यहाँ का दुल्हन कहाँ से आया है? रुक्मणी मैया तुरला गाँव की, रुक्मणी मैया तरला गाँव की, रुक्मणी मैया तुरला गाँव की, रुक्मणी मैया तरला गाँव की। तुरला के ही नंदिला के जोड़ी का जवाब नहीं, तरला के नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदिला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदिला जोड़ी का जवाब नहीं। दीवाना
बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। रुक्मणी मंगल महामहोत्सव की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप समस्त बंधुओं को, माता बहनों को, बाहर से पधारे हुए समस्त श्रोता वृंद को व्यास गादी से रुक्मणी मंगल की कोटि कोटि बधाई। भगवान द्वारकाधीश माता रुक्मणी की कृपा आप सबके ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में बनी रहे। अपना अमूल्य समय देकर के आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग देकर के आज के इस मंगलमय कार्य को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। जिनको प्रसाद नहीं मिला उनको प्रसाद दिया जाए, और जिनको मिला है बारंबार निवेदन, हाथ लंबा मत करो, पहले जिनको नहीं मिला उनको मिलने दो, उसके बाद फिर डबल ले लेना। कई लोगों को अभी तक प्रसाद नहीं मिला है ना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए दीदी और आप लोग आरती तैयार कर, आरती चलाओ। बहुत बढ़िया। सब दूर दूर से सब रिश्तेदारों लोग पधारे हैं हमारे गुरुजी के, हमारे श्रोता, हमारे आदरणीय सुरेश गुरुजी, तारक गुरुजी, पूरे मंडली के साथ आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को चार चांद लगाया है। हमारे साहू जी विधायक सुपुत्र बड़े भैया पधारे हैं, आपने भी अपना जबरदस्त सहयोग दिया है। आपको देख करके हमको थोड़ा सा बल मिलता है, संबल मिलता है, और तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आज बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, संतुष्टिजनक। आप सब लोगों के भाव देख करके मुझे परम संतुष्टि हुई। थोड़ा देरी हो जाता है मेरे से, बस यही क्षमा चाहूंगा मैं, है ना। वो नहीं हो पाएगा, वो उसको गल गई, माहौल नहीं बनेगा। आरती करना है, आरती करना है। चलिए। हे गिरिधर तेरे आरती
यशोदा के लाला मदन गोपाला तेरी आरती गाऊं। ओ राशि बिहारी तेरी पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि हरितं नमामि। ओम भवामि हरितं नमामि। ओम ज्ञानी गाड़ी जो बाप हमारे जन्मांतर ज्ञानी दानी सर्वाणि संतो प्रदक्षिणाम पदे पदे सब लोग अपने जगह प्रदक्षिणा कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। आरती ले लो, जल से शीतल कर दो, फिर फूल ले लो। हाथ में झाड़ी में फूल है दीदी, इसमें है फूल। सबको एक एक तो फूल दे दो, पुष्पांजलि करो भगवान के चरणों में। पंडित जी पुष्पांजलि पढ़ो आप। हरे ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरोर्वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुशान्ता दावरादार्थपृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवेचितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैते। ओम विश्वादश्चक्षुरुदा विश्वादो मोघो विश्वादो बाहुरुदा विश्वादस्मात्ता संबाहुव्यं नमते संवादत्रैर्ध्यावा ओमे जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलजम्बकपाटलाब्जये उन्नागजादिकरविल्वर